ये है ऐसे नोवेल वर्ल्ड, एक ऐसी दुनिया जहाँ कहानी सिर्फ सुनी नहीं जाती, महसूस की जाती है। जहाँ हर हीरो एक नया ताकत के साथ सामने आता है और हर दुश्मन एक नया अंदाज में बदले लेने के लिए तैयार होते हैं। यहाँ आप देखोगे दोस्ती, हिम्मत और बलिदान की वो कहानियाँ जो आपके दिल को छू जाएगी। मैं सोहेल, आपका दोस्त, लेकर आया हूँ एक धमाकेदार कहानी ऐसे नोवेल वर्ल्ड के इस सफ़र में। तो तैयार हो जाओ, क्योंकि ये सिर्फ एक कहानी नहीं, ये एक नई दुनिया की आरंभ है। चैप्टर 171। क्या ये सिर्फ विनाश का परमेश्वर नहीं है? उसे मारो। उसी समय सर्वोच्च काई ग्रह पर ईस्ट सुप्रीम काई, ओल्ड काई और किबिडू सभी विनाश के देवता चंपा के अचानक आगमन से चौंक गए। पूर्वज, क्या ऐसा हो सकता है कि पृथ्वी पर दिखाई देने वाली यह बैंगनी मोटी बिल्ली विनाश का देवता है जिसका उल्लेख आपने मुझे पहले किया था, और उसके बगल वाला व्यक्ति एक देवदूत है? ईस्ट सुप्रीम काई ने उत्सुकता से पूछा। एकमात्र वर्तमान सर्वोच्च काई के रूप में पूर्व सर्वोच्च काई को पूर्ण विरासत नहीं मिली। मूल रूप से वह विनाश के देवता के बारे में कुछ नहीं जानता था, लेकिन टेलोर ने कथानक बदल दिया और ओल्ड काई को पहले ही रिहा कर दिया। उन्होंने हाल ही में ओल्ड काई को विनाश के देवताओं और स्वदूतों के अस्तित्व का उल्लेख करते हुए सुना था। वे ऐसे प्राणी थे जिनका उनके जैसे सर्वोच्च कैस को भी सम्मान करना पड़ता था। हालांकि उस समय उन्होंने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। अब जब विनाश और देवदूत के देवता प्रकट हुए थे और भयानक शक्ति का प्रदर्शन किया था, तो इस सुप्रीम काई भयभीत और बेहद भयभीत था। नहीं, वह विनाश का देवता नहीं है बेस, लेकिन दूसरे ब्रह्मांड से विनाश का देवता बूढ़ी काई की अभिव्यक्ति गंभीर थी और उसका बूढ़ा चेहरा इस समय कई दशकों पुराना लग रहा था। 15वीं पीढ़ी से पहले के एक सर्वोच्च काई के रूप में उनके पास अनुभव का खजाना था और उन्होंने स्वाभाविक रूप से अन्य ब्रह्मांडों के अस्तित्व के बारे में सुना था। हालांकि उसने कभी किसी अन्य ब्रह्मांड से विनाश के देवता को नहीं देखा था, लेकिन उसने विनाश के देवता बीरस को देखा था। ये बैंगनी चमड़ी, लंबे कान वाली मोटी बिल्ली पूरी तरह से विनाश के देवता बीरस का एक मोटा संस्करण थी। इसके अलावा उस विशेष पोशाक के साथ यह आदमी निश्चित रूप से विनाश का देवता था। ये बुरा है। दूसरे ब्रह्मांड से विनाश का देवता यहाँ क्यों प्रकट होगा? ये पहले से ही ब्रह्मांड के नियमों का उल्लंघन करता है ना? उस बच्चे का सुपर सैयन चौथी कक्षा निश्चित रूप से शक्तिशाली है, लेकिन वह अभी भी विनाश के देवता का सामना करने के लिए बहुत अनुभवहीन है। बूढ़ी काई विनाश के देवता के आतंक को सबसे अच्छी तरह से जानती थी। भले ही यह बैंगनी चमड़ी वाला मोटा बिल्ली का बच्चा बीरस जितना डरावना न लगे, लेकिन वह ऐसा व्यक्ति नहीं था जिससे वर्तमान टेलोर मुकाबला कर सके। स्थिति नियंत्रण से बाहर हो चुकी थी और उनमें सुप्रीम गैस में हस्तक्षेप करने की योग्यता भी नहीं थी, जब तक कोई उच्च स्तरीय व्यक्ति इसे रोकने के लिए आगे न आए। अन्यथा टेलोर को स्वयं पर निर्भर रहना पड़ेगा। इस समय पृथ्वी के सुदूर उत्तर की उजाड़ भूमि पर माहौल और भी भारी हो गया। तालोर की अभिव्यक्ति गंभीर थी, मानो वो किसी दुर्जय शत्रु का सामना कर रहा हो। विनाश के देवता चंपा पूरी तरह से बेकाबू थे। तालोर उनके आगमन या उनके कार्यों का बिल्कुल भी अनुमान नहीं लगा सकता था। वो इस विपत्ति से बच नहीं सकता था। हालांकि सुपर साई फोर्थ ग्रेड की शक्ति प्रबल थी, फिर भी वो विनाश के देवता को हराने के लिए काफी नहीं थी। प्रतिद्वंदी को उसे मारने के लिए केवल एक विचार की आवश्यकता होगी। यदि वो विनाश के देवता चंपा के प्रस्ताव का पालन करता और प्रतिद्वंदी के हमले को विफल कर देता, तो उसके लिए आशा की एक किरण प्रकट होती। अगर उसने मना कर दिया, विनाश के इस गर्म स्वभाव वाले परमेश्वर में अन्य लोग शामिल हो सकते हैं। सबसे खराब स्थिति में पूरी पृथ्वी नष्ट हो जाएगी। मेरे पास ये सब जोखिम में डालने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। टेलोर ने अपना मन बना लिया और उसकी आंखें तेज हो गई। क्या वो सिर्फ विनाश का देवता नहीं है? मैं उसे पीट दूंगा। ऐसा लगता है कि आपने अपना निर्णय ले लिया है। विनाश के देवता सराहनीय साहस का सामना करने का साहस करते हुए, सच कहूं तो अगर आपने अभी मना कर दिया होता तो यह भगवान आपको और इस ग्रह को एक साथ उड़ा देता। विनाश के देवता चंपा ने एक चंचल अभिव्यक्ति के साथ कहा। विनाश के देवताओं की नजर में सभी जीवित प्राणी उनकी हथेलियों में सिर्फ खिलौने थे, उन्हें खुश करने के लिए प्यारे थे। यदि वे मनभावन दिखे तो वे जीवित रह सकते थे, यदि वे नहीं करते हैं तो वे नष्ट हो जाएंगे। ये ठीक यही अहंकारी रवैया और सर्वव्यापी मुद्रा थी जिसने टेलोर को सत्ता की खोज में और भी अधिक दृढ़ बना दिया। लोगों को नीचा मत समझो। अगर तुम विनाश के देवता हो तो क्या हुआ? लाओ, मैं बस यह महसूस करना चाहता हूँ कि विनाश के देवता की तथाकथित शक्ति वास्तव में कितनी प्रबल है। टेलोर जाने के लिए तैयार था और उसके शरीर के भीतर की गहरी महाकाव्य शक्ति जागृत हो गई। ये जीवन और मृत्यु से संबंधित था। उसे इस लड़ाई में अपना सब कुछ देना था और वह थोड़ी सी भी लापरवाही नहीं कर सकता था। देवदूत वडोस ये दृश्य देख रहे थे, चुपचाप मुस्कुरा रहे थे, चंपा के निर्णय की प्रतीक्षा कर रहे थे। उसके पास गहरे विचार और योजनाएं थी। ये तालोर के लिए एक परीक्षा थी। अगर विरोधी विनाश के देवता की शक्ति के विनाश से बच पाता, फिर वो इस मौके का फायदा उठाकर उसे प्रशिक्षण के लिए यूनिवर्स शय में ला सकती थी। शायद जल्द ही टेलोर के आने से उनका यूनिवर्स शय और भी मजबूत हो जाएगा। साहस करो, फिर यह भगवान तुम्हारी इच्छा पूरी करेगा और तुम्हें विनाश के देवता की भयानक शक्ति का अनुभव कराएगा। चंपा ने अपना दाहिना हाथ उठाते हुए टेलोर की प्रशंसा की। बस विनाश के देवता चंपा की हथेली में बैंगनी प्रकाश का एक विस्फोट हुआ और पलक झपकते ही चावल के दाने के आकार का एक गहरा बैंगनी ऊर्जा कण संघनित होकर आकार में आ गया। यद्यपि यह चावल के दाने के आकार का ही था, लेकिन टेलोर की पशुवत प्रवृत्ति ने एक बड़े खतरे का संकेत प्रेषित कर दिया। संकट की एक अभूतपूर्व भावना ने उसे घेर लिया। टेलोर का शरीर अनियंत्रित रूप से कांपने लगा और उसके शरीर की प्रत्येक कोशिका एक साथ चीख उठी। क्या यह विनाश के देवता की शक्ति है? जरा सी बची हुई शक्ति ही मेरे शरीर को इतना बड़ा संकट महसूस करा देती है। ये वाकई डरावना भी है और रोमांचक भी। टेलोर ने दबाव को प्रेरणा में बदल दिया और साई की ताकतवर का सामना करने पर और भी मजबूत बनने की विशेषता उभर आई। हालांकि यह खतरनाक था, फिर भी वो बहुत उत्साहित था। परमेश्वर की इस शक्ति को महसूस करने के बाद तुमने न केवल भय नहीं दिखाया, बल्कि इसके बजाय लड़ने की भावना प्रकट की। वास्तव में आश्चर्य की बात है, यह भगवान आपको थोड़ा पसंद करने लगा है। लेकिन मुझे आश्चर्य है कि क्या आप इसका सामना कर सकते हैं। जैसे ही शब्द गिरे, चंपा ने अपनी उंगली फुलकाई और उसके हाथ में चावल के दाने के आकार का विनाशकण तालोर की ओर चला गया। जैसे ही उसने चंपा के नियंत्रण को छोड़ा, चावल के दाने के आकार का विनाशकण तेजी से फैल गया। इसकी मात्रा नाटकीय रूप से बढ़ गई। विनाश के देवता की शक्तिशाली शक्ति आमने सामने आ गई और संकट की घातक भावना एक तूफान की तरह थी जो सब कुछ नष्ट कर देगी, जिससे टेलोर की अभिव्यक्ति में भारी बदलाव आया और उसकी मांसपेशियां तनावग्रस्त हो गईं। चलो, एक जोर से चिल्लाने के साथ टेलोर ने अपने हाथों को आगे बढ़ाया और उसके शरीर के भीतर महान मानव शक्ति पूरी ताकत से फूट पड़ी। भारी दबाव सीधे डिस्ट्रक्शन बुलेट की ओर बढ़ रहा था।
बूम की गंभीर दहाड़ तारांकन टेलोर ने विनाश के देवता की शक्ति से टकराते हुए महान वानर शक्ति को उजागर करने के लिए अपने सभी कौशल का उपयोग किया। एक क्षण में ही आकाश और पृथ्वी हिल गए और सुदूर उत्तर की यह जीर्ण शीर्ण भूमि ढहने के कगार पर पहुंच गई। हवा का दबाव बदल गया, वायुमंडल फट गया, मानो वो पूरी तरह से नष्ट होने वाला हो। ये केवल सुदूर उत्तरी भूमि ही नहीं थी, बल्कि स्वर्ग को चुनौती देने वाली इन दो शक्तियों के टकराव के सामने पूरी पृथ्वी ही फीकी पड़ गई। विनाश के देवता चंपा द्वारा छोड़े गए विनाश ऊर्जा बॉल और तलोर के महान वानर आभा के बीच टकराव से उत्पन्न शॉकवेव भारी बल के साथ पूरे विश्व में फैल गई। सोंगोकू, नप्पा, वेजिटा, टी एनशिनहान, चियाजू, क्रिलिन और यामचा जो ज्यादा दूर नहीं थे। उत्तरकाई, सेलारी, गाइन, सोंगबोहान, लॉन्च और बुलमा उत्तरकाई ग्रह पर। यम हॉल में राजा यमा, ओल्ड काई, ईस्ट सुप्रीम काई और किबिडो सुप्रीम काई ग्रह पर। और एंडलविस जो छाया में छिपकर देख रही थी, इस क्षण चौंक गई। वे सभी ये देखने के लिए प्रतीक्षा कर रहे थे कि एक नश्वर और एक देवता के बीच इस प्रथम प्रतियोगिता का अंत कैसा होगा। यहाँ भी कौन है? बिल्कुल सही, एक देवदूत के रूप में उन्होंने महसूस किया कि कुछ गड़बड़ है और जितनी जल्दी हो सके वे वहां पहुंचे। तूफान के केंद्र में चंपा की विनाशकारी ऊर्जा गेंद को दबा दिया गया था, जो कि तालोर की शक्तिशाली महान वानर आभा द्वारा जमी हुई प्रतीत हो रही थी। इस दृश्य को देखकर विनाश के देवता चंपा के चेहरे पर आश्चर्य की झलक दिखाई दी तथा इससे देवदूत वडोस की आंखें भी चमक उठी। ये साई वास्तव में विनाश के देवता की शक्ति को आगे बढ़ने से रोक सकता था। पूरे ब्रह्मांड में ऐसे बहुत कम लोग थे जो ऐसा कर सकते थे। हाँ, तलोर के मुंह से एक उन्मादपूर्ण दहाड़ निकली। महान वानर शक्ति का तेजी से विस्तार हुआ, इसकी शक्ति में नाटकीय रूप से वृद्धि हुई तथा विनाश के देवता की शक्ति को दबाने की एक क्षीण प्रवृत्ति थी। बुरा नहीं है, लेकिन बस इतना ही है। विनाश के देवता चंपा ने अपने हाथ पीछे कर लिए, उनके चेहरे पर एक दुष्ट मुस्कान थी। ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें इसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं है। अचानक डिस्ट्रक्शन एनर्जी बॉल में एक बैंगनी रोशनी चमक उठी और डिस्ट्रक्शन एनर्जी बॉल, जो मूल रूप से केवल 10 मीटर व्यास की थी, अचानक बढ़कर 20 मीटर हो गई और भयानक दिव्य दबाव भी तेजी से बढ़ गया। टेलोर की महान वानर शक्ति को अत्यधिक बल के साथ वापस उछाल दिया गया था और सिर पर आने वाले विशाल वायु दबाव के कारण टेलोर की अभिव्यक्ति में भारी बदलाव आया। क्या दबाव बढ़ता रहा? टेलोर का दिल तेजी से धड़कता रहा। उसने बल लगाना जारी रखा, उसके चेहरे की विशेषताएं मुड़ गई और उसकी मांसपेशियां पूरी तरह से तनावग्रस्त हो गई। प्रभाव बढ़ता रहा, लेकिन टेलोर ने कितनी भी कोशिश की, वह डिस्ट्रक्शन एनर्जी बॉल को आगे बढ़ने से नहीं रोक सका। अधिक से अधिक केवल डिस्ट्रक्शन एनर्जी बॉल की प्रगति की गति को धीमा कर दिया। कुछ ही सेकंड में ये टेलोर से कुछ मीटर से भी कम दूरी पर था। नश्वर हमेशा नश्वर होते हैं, भले ही वे मजबूत हों, वे भगवान की शक्ति से संघर्ष करने के लिए पर्याप्त नहीं होते हैं। क्या अफसोस की बात है। विनाश के देवता चंपा ने आग भरी, अपने हाथों को अपनी पीठ के पीछे रखा और अहंकार से दूर हो गया। उनकी राय में टेलोर का अंत पहले ही निर्धारित था। उसी समय डिस्ट्रक्शन एनर्जी बॉल ने टेलोर को उसमें निगल लिया। आप विनाश के देवता की शक्ति, तो ऐसा ही लगता है शरीर और आत्मा थोड़ा थोड़ा करके घिसा जा रहा है। डिस्ट्रक्शन एनर्जी बॉल से घिरा हुआ टेलोर ने विनाश के देवता की शक्ति को महसूस किया और एक दयनीय विलाप करते हुए वह विनाश के देवता की शक्ति पर आहें भरने से खुद को नहीं रोक सका। यदि यह सुपर सायन 4th ग्रेड के अतुलनीय रूप से शक्तिशाली शरीर के लिए नहीं होता तो वह डिस्ट्रक्शन एनर्जी बॉल को छूते ही गायब हो जाता। ये ठीक सुपर सायन 4th कक्षा और महान वानर शक्ति के अस्तित्व के कारण था कि उनके पास विनाश के देवता की शक्ति के साथ संघर्ष करने की पूंजी थी। उसके शरीर के भीतर महान वानर शक्ति विनाश के देवता की शक्ति के विनाश का प्रतिरोध कर रही थी। टेलोर की वर्तमान स्थिति अत्यंत विचित्र थी। उसका एक पैर मौत के मुहाने पर था, फिर भी वो वास्तव में मर नहीं सकता था। उसके भीतर की गहन क्षमता विनाश के देवता की शक्ति के प्रकोप से उत्तेजित हो रही थी, लेकिन वह अभी भी विनाश ऊर्जा गेंद के प्रतिबंधों को पूरी तरह से तोड़ नहीं सका, केवल मुश्किल से ही उसका प्रतिरोध कर सका। अगर ऐसा ही चलता रहा तो यह कोई समाधान नहीं है। मुझे मौजूदा स्थिति को तोड़कर कोई रास्ता निकालना होगा। टेलोर जानता था कि उसकी स्थिति कितनी खतरनाक थी। उसका दिमाग पूरी गति से काम कर रहा था, गतिरोध तोड़ने का रास्ता ढूंढ रहा था। हताशा के दबाव में उसके मन में प्रेरणा की एक चमक दिखाई दी, जो स्थिति को तोड़ने का एक बहुत ही खतरनाक तरीका था। सुपर साई चतुर्थ श्रेणी का शारीरिक गुण उसके अनुमान से कहीं अधिक प्रबल था। उसे एक सर्वगुण संपन्न योद्धा कहा जाता था, लेकिन उसकी आंतरिक ऊर्जा क्षमता भी अकल्पनीय रूप से उच्च थी। अगर वह इसे बेतहाशा अवशोषित कर लेता तो अपनी सीमा से कई गुना अधिक शक्तिशाली ऊर्जा स्रोत को भी निगल सकता था। चूंकि विनाश के देवता की शक्ति उसके शरीर को पूरी तरह से नष्ट नहीं कर सकती थी, इसका यह भी अर्थ था कि उसके शरीर में विनाश के देवता की शक्ति का सामना करने के लिए एक आधार मौजूद था। विरोध करने के बजाय दूसरा रास्ता अपनाकर विनाश की शक्ति को आत्मसात करना बेहतर था। अगर वह सफल होता तो वह स्थिति को उलट देता, विनाश के देवता चंपा की विनाश ऊर्जा गेंद को नष्ट कर देता और अप्रत्याशित आश्चर्य भी हो सकता था। लेकिन अगर उसका शरीर विनाश के देवता की शक्ति का सामना नहीं कर पाया तो वह फट जाएगा और मर जाएगा और उसके शरीर और आत्मा के नष्ट होने का खतरा होगा। एक बार असफल होने पर वह हमेशा के लिए बर्बाद हो जाएगा। एक क्षण विचार करने के बाद टेलोर ने निर्णय लिया, मौत का इंतजार करने के बजाय जुआ खेलना बेहतर था। क्या यह विनाश के देवता की शक्ति नहीं है? इस बार मैं पूरी ताकत लगा दूंगा। टेलोर ने दांत पीसते हुए ऊर्जा अवशोषण तकनीक चालू कर दी। एक क्षण में तालोर की छाती पर एक गहरे बैंगनी रंग का भंवर प्रकट हुआ और विनाश ऊर्जा गेंद में मौजूद विशाल ऊर्जा तेजी से तालोर के शरीर में प्रवाहित होने लगी। इसके अलावा यह असीम शक्तिशाली विनाश ऊर्जा गेंद भी दृश्यमान दर से सिकुड़ रही थी। चंपा ने अपने पीछे की असामान्यता को भांप लिया और जल्दी से पलटकर देखा कि उसका विनाशक ऊर्जा गोला लगातार छोटा होता जा रहा है। वह हक्का-बक्का रह गया, उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। तुम बदमाश, तुम इस देवता की विनाश की शक्ति को अवशोषित करने की हिम्मत करते हो? चंपा बार बार अपनी आंखें रगड़ रहा था। उसे डर था कि कहीं वो कुछ देख तो नहीं रहा। उसकी विनाशक ऊर्जा गेंद छोटी क्यों होती जा रही थी? ये बच्चा क्या कर रहा है? क्या ये सचमुच इस देवता की विनाशक शक्ति को नष्ट कर सकता है? कई बार पुष्टि करने के बाद चंपा समझ गई कि क्या हो रहा है। इसी समय टेलोर के बारे में उनकी राय बदल गई और अब उनमें पहले वाली घृणा नहीं रही। उसकी विनाश के देवता की शक्ति को समाप्त करना कोई टॉम, डिक या हैरी के बस की बात नहीं थी। कितना साहसिक निर्णय, ये जानते हुए कि वो विनाश के देवता की शक्ति को तोड़ नहीं सकता, वह पलट जाता है और इस शक्ति को अवशोषित कर लेता है। अगर वह इसका सामना कर सकता है। विडोस की आंखों में एक अर्थपूर्ण चमक आ गई। ब्रह्मांड विशाल था और जीवन रूपों की संख्या अनगिनत थी, लेकिन बहुत कम ही ऐसे थे जो विनाश के देवता के रूप में सक्षम हो सकते थे। यदि टेलोर ने वास्तव में इस विनाश के देवता की शक्ति को निगल लिया तो इसका मतलब यह होगा कि उसके पास पहले से ही विनाश के देवता के लिए उम्मीदवार बनने की योग्यता थी। वाडोस का दिल, जो लाखों वर्षों से अशांत नहीं था, अब उम्मीद का स्पर्श था। ऐसा लग रहा था कि एक सनक परीक्षण ने उसे एक खजाना लेने की अनुमति दी है।
बस 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 बस, केंद्र के रूप में विनाश ऊर्जा गेंद के साथ अनगिनत आंखों के ध्यान में गहरे बैंगनी प्रभामंडल की परतें टिमटिमा रही थी। डिस्ट्रक्शन एनर्जी बॉल बेहद अस्थिर थी, अंतरिक्ष में बिजली की रोशनी के फटने से बाहर निकल रही थी और अंत में शून्यता में बदल गया। और टैलोट, जिसे अभी अभी निगल लिया गया था, भी प्रकट हुआ। उसका मजबूत सुपरफोर्स शरीर चौंकाने वाले घावों से ढका हुआ था, जो एक जानवर की तरह लग रहा था जो अनगिनत लड़ाइयों से बच गया था। टैलोट की उपस्थिति ने विनाश के देवता चंपा को भ्रम में अपनी आंखें चौड़ी कर ली और एंजल वाडोस ने आश्चर्य की दृष्टि दिखाई। एंजल विस, जो गुप्त रूप से देख रहा था और भी अविश्वसनीय महसूस कर रहा था। उत्तरी काई ग्रह पर उत्तर काई एक गूंगा नजर के साथ बहुत पसीना बहा रहा था। नॉर्थ काई के पीछे गाइन, सेलारी, बुल्मा, सोंगबोहान, लॉन्च और ब्रीफ दंपत्ति सभी ने अपने दिलों में लटके बड़े पत्थर को नीचे रख दिया। सुप्रीम काई ग्रह में ओल्ड काई और ईस्ट सुप्रीम काई, साथ ही किबिटो में एक बुद्धिया अभिव्यक्ति थी। उन्होंने एक असंभव बात को सच होते देखा, नश्वर शक्ति ने विनाश के देवता की शक्ति को नष्ट कर दिया। चैप्टर 172 क्या मनुष्य देवताओं से कमतर है, तो फिर आओ लड़े। वो दृश्य ड्रैगन बॉल जीटी के दृश्य से काफी मिलता जुलता था, जहां सुपरफोर्स सोन गोकू ने बेबी की रिवेंज डेड बॉल को अवशोषित कर लिया था। हालांकि ऊर्जा अवशोषण की प्रक्रिया में तलोत के शरीर को काफी क्षति पहुंची, लेकिन इस दुर्भाग्य से उसे लाभ भी हुआ। उसकी शक्ति में काफी वृद्धि हुई और उसे उच्चतर रूप प्राप्त करने का अवसर मिला। टेलोट ने सुपर सायन 4th ग्रेड से ऊपर के क्षेत्र को महसूस किया। क्या यह विनाश के देवता की शक्ति है? हालांकि यह शक्तिशाली है, लेकिन इससे निपटना उतना मुश्किल नहीं लगता जितना मैंने सोचा था। टेलोट के मुंह के कोने थोड़े मुड़े हुए थे, जिससे उसकी अत्यधिक आत्मविश्वास भरी मुस्कान झलक रही थी। यह सुनकर विनाश के देवता चंपा और देवदूत वडोस भी होश में आ गए। अरे बदमाश, तूने मेरे विनाश के देवता की ऊर्जा को बेअसर कर दिया। नहीं, तूने वह शक्ति खाली। चंपा के चेहरे पर अविश्वास के भाव थे। वह इतने सालों से जी रहा था और उसने पहली बार किसी को विनाश के देवता की शक्ति को अवशोषित करते देखा था। साथ ही वह बहुत दुखी भी था। वह विनाश का देवता था, ब्रह्मांड के शिखर पर विराजमान एक अस्तित्व। भले ही यह ब्रह्मांड उसके अधिकार क्षेत्र में न हो, फिर भी उसकी महिमा को कोई भी मनुष्य अवगत नहीं कर सकता था। तालोट द्वारा उसके विनाश के देवता की शक्ति को खा जाना उसके अधिकार को चुनौती देने के बराबर था। आखिरकार उस विनाशकारी ऊर्जा गेंद को टाल को मिटाने के इरादे से छोड़ा गया था। सचमुच अद्भुत, तुम तो मेरी सोच से भी ज्यादा उत्कृष्ट हो। तुमने न सिर्फ भगवान चंपा के हमले को बेअसर कर दिया, बल्कि उसकी शक्ति को भी आत्मसात करके अपने काम में लगा लिया। देवदूत वडोस, जो कुछ देर से ये तमाशा देख रहा था, अचानक एक कदम आगे बढ़ा और विनाश के देवता चंपा के सामने खड़ा हो गया। उसकी खूबसूरत आंखें तालोट को बड़ी दिलचस्पी से देख रही थी और उसके चेहरे की मुस्कान और भी गहरी होती जा रही थी। वो मिलनसार लग रही थी, लेकिन इससे तालोट को असहजता महसूस हो रही थी। ऐसा लग रहा था कि उसकी नजरों में वो एक पारदर्शी छोटी सी चीज थी, जिसमें कोई छिपा हुआ रहस्य नहीं था। बगल में विनाश के देवता चंपा ने भी कुछ अजीब देखा। वाडोस का आज का व्यवहार सही नहीं था। इतने सालों तक वाडोस के साथ रहने के बाद ये पहली बार था जब उसने वाडोस को किसी इंसान में इतनी दिलचस्पी रखते हुए देखा था। वो क्या योजना बना रही थी? यह महिला क्या करना चाहती है? टेलोट सतर्क रहा। एक महिला जितनी सुंदर थी, वो उतनी ही खतरनाक थी। वाडोस, जो हानि रहित लग रहा था, जो जानता था कि वो क्या करेगी, वो अगले सेकंड में उसे खा सकती है। इस समय एंजल वाडोस ने अपने दाहिने हाथ से अपनी ठुड्डी पर चुटकी ली। उसकी खूबसूरत आंखें एक विशेष आकर्षण का अनुभव कर रही थी। आकार का टेलोट ऊपर और नीचे, अंत में उसके मुंह के कोने थोड़े ऊपर उठे, जिससे एक रहस्यमय चाप बन गया। ऊर्जा को अवशोषित करने की क्षमता अच्छी है और आपका शरीर काफी मजबूत है, जिसने आपको विस्फोट और मरने के भाग्य से बचने की अनुमति दी। लेकिन अब आप ठीक लग रहे हैं, लेकिन कौन जानता है कि आगे क्या होगा? वाडोस ने टेलोट का विश्लेषण किया। आप क्या कहना चाहते हैं? टेलोट को साजिश का संकेत मिला। इस महिला का विचार निश्चित रूप से उसे याद दिलाने के लिए नहीं था। यद्यपि आपने भगवान चंपा द्वारा जारी विनाश ऊर्जा गेंद को खा लिया है, यह आपकी अपनी शक्ति नहीं है और विनाश के देवता की शक्ति को बचाना इतना आसान नहीं है। यदि और कुछ नहीं तो कुछ ही मिनटों में आपके शरीर में विनाश की शक्ति अनियंत्रित रूप से दंगा करेगी। उस समय भले ही आप विस्फोट न करें, आप निश्चित रूप से अच्छा महसूस नहीं करेंगे। वाडोस ने उत्तर दिया। ये सुनकर टेलोट ने थोड़ा भौहें चढ़ा दी। जैसा कि वाडोस ने कहा, यद्यपि उसने चंपा द्वारा जारी विनाश के देवता की शक्ति को खा लिया, ये शक्ति बहुत अधिक थी और इसे थोड़े समय में परिष्कृत करना संभव नहीं होगा। इसके अलावा उसके पास इसे परिष्कृत करने का कोई तरीका नहीं था। हाल के वर्षों में वह ग्रेट एप पावर और सुपर सायन 4th ग्रेड पर ध्यान केंद्रित कर रहा था और गॉड पावर के संपर्क में नहीं आया था। इसके अलावा विनाश के देवता की शक्ति पहले से ही ईश्वर शक्ति के बीच शीर्ष स्तर पर थी। वाडोस ने जो कहा वह समझ में आया और एक देवदूत के रूप में वाडोस उससे झूठ नहीं बोल सकता था। इसके बारे में कैसे? आप हमारे साथ आते हैं, मैं आपके शरीर में विनाश की शक्ति को परिष्कृत करने में आपकी मदद कर सकता हूं और यहां तक कि मैं व्यक्तिगत रूप से आपकी साधना में आपका मार्गदर्शन कर सकता हूं। वाडोस ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं और अपना असली उद्देश्य बताया। लोमड़ी की पूंछ प्रकट हुई। शुरू से ही वह टेलोट के लिए आ रही थी। इन शब्दों ने विनाश के देवता चंपा को भी आश्चर्यचकित कर दिया। वाडोस टेलोट को अपने साथ ले जाना चाहते थे। यहन टेलोट को विनाश के देवता के उम्मीदवार के रूप में विकसित करना था। अरे, मैं अभी भी यहाँ हूँ। आप ये कहने से पहले मेरी राय भी नहीं पूछ रहे हैं कि आप उसे वापस लेना चाहते हैं। क्या ये वास्तव में ठीक है? विनाश के देवता चंपा पक्ष में तुरंत दुखी हो गए। वह विनाश का असली देवता अभी भी यहाँ था और वाडोस उसे बदलने की कोशिश कर रहा था। इसके अलावा वे जो कर रहे थे वह नियमों के अनुसार नहीं था। टेलोट साथ में ब्रह्मांड से था। अगर वीरस को पता चल गया तो परेशानी बहुत बड़ी होगी। इससे क्या फर्क पड़ता है? भगवान चंपा, आपने अभी उनका प्रदर्शन देखा है ना? उसके पास योग्यताएं हैं। वाडोस ने अपनी आंख के कोने से चंपा को देखा। उसका स्वर सपाट लग रहा था, लेकिन इसमें एक गहरा अर्थ था। इन शब्दों ने चंपा के चेहरे को बहुत बदसूरत बना दिया। इसे भूल जाओ, जैसा आप चाहते हैं वैसा करो, वैसे भी तुम एक परी हो, चंपा ने ठंडे स्वर में कहा और अप्रसन्न भाव से कहा। आमतौर पर वह विनाश के देवता वाडोस के स्वामी थे, लेकिन जब इस तरह के निर्णायक क्षण की बात आई तो वह वाडोस की पालतू बिल्लियों में से एक की तरह था और वाडोस मास्टर था। ये सुनकर टेलोट गहरी सोच में पड़ गया। आज बहुत सी चीजें हुई, सूचनाओं की लगातार लहरें भारी थीं। सहमत होना कोई विकल्प नहीं था, लेकिन नहीं असहमत था। वह ऐसा लग रहा था कि कोई रास्ता नहीं है, पसंद के लिए कोई जगह नहीं। क्या आपने इसके बारे में सोचा है? आपके पास ज्यादा समय नहीं बचा है, वाडोस ने कहा, टेलोट को एक मुस्कान के साथ देखते हुए जिसने उसकी त्वचा को रेंगने पर मजबूर कर दिया। जैसे ही टेलोट दुविधा में फंस गया, अचानक आकाश में एक अलौकिक आवाज गूंज उठी। बहन, बिना अनुमति के हमारे ब्रह्मांड से लोगों को ले जाना नियमों के विरुद्ध है। आवाज सुनते ही वाडोस के चेहरे की मुस्कान गायब हो गई। सभी लोग आवाज के स्रोत की खोज में इधर उधर देखने लगे।
आवाज का मालिक कोई और नहीं बल्कि एंजल विस था। एंजल विस आसमान से धीरे धीरे नीचे उतरा और आखिरकार टेलोट के पास जाकर एंजल वडोस से भिड़ गया। टेलोट ने विस के साथ एक नजर का आदान प्रदान किया, बिना एक शब्द कहे सब कुछ समझ गया। आज का दिन सचमुच बहुत बुरा है। एक के बाद एक अपमानजनक बातें, यहाँ तक कि वह भी यहाँ है। टेलोट ने मन ही मन शिकायत की। पहले गोल्डन फ्रीजा के साथ युद्ध ने लॉर्ड चंपा को आकर्षित किया, फिर उन्होंने लॉर्ड चंपा के हमले को बेअसर कर दिया और अंततः एंजल वडोस ने उन्हें भर्ती कर लिया। अब एंजल विस भी आ गया था। इस छोटी सी पृथ्वी ने अचानक इतने सारे दुर्जय पात्रों का स्वागत किया था जो बहुत बाद में प्रकट हुए। जिस क्षण एंजल विस नीचे उतरी, युद्ध क्षेत्र के बाहर मौजूद सभी लोग तनावग्रस्त हो गए, क्योंकि एंजल विस के पास भी वडोस और भगवान चंपा की तरह कोई आभा नहीं थी। इसका मतलब यह था कि नवागंतुक उन दोनों के समान स्तर का था। अन्य आयामों में, पाताल लोक में उत्तरी काय और सर्वोच्च काय ग्रह पर वृद्ध काय ने एंजल विस के आगमन को देखकर राहत की सांस ली। उन्होंने स्वाभाविक रूप से विस को पहचान लिया और जान गए कि वह सातवें ब्रह्मांड का देवदूत था। उनके यहाँ आने से संकट का समाधान हो गया माना जा सकता है। अलग अलग ब्रह्मांडों से आए दो देवदूत एक दूसरे को घूर रहे थे। वडोस की अभिव्यक्ति थोड़ी अजीब थी, जबकि विस सख्त दिख रहा था। बहुत दिनों बाद मिले मेरे प्यारे भाई, वडोस ने बनावटी मुस्कान के साथ कहा। यदि आप मुझे देखना चाहती थी बहन, तो आप बिना अनुमति के साथ में ब्रह्मांड में प्रवेश करने के बजाय सीधे विनाश क्षेत्र के देवता के पास आ सकती थी, विस ने सख्ती से कहा। उसका रवैया बहुत दृढ़ था। एक पल की चुप्पी के बाद उन्होंने जारी रखा, मैं दिखावा कर सकता हूं कि आज की घटनाएं कभी नहीं हुई। मुझे आशा है कि आप और भगवान चंपा खुद का सम्मान करेंगे। टेलोट हमारे साथ में ब्रह्मांड का सदस्य है, आपका यूनिवर्स है, उसे दूर नहीं ले जा सकता। मुझे इतना यकीन नहीं होगा, वाडोस ने जवाब दिया। उसकी टकटकी वापस टेलोट पर चली गई। उसके चेहरे पर एक चिढ़ाने वाली मुस्कान थी। भले ही वह आपके साथ में ब्रह्मांड का सदस्य हो, हमें उसकी व्यक्तिगत इच्छाओं का सम्मान करना चाहिए, है ना? अगर वह सहमत है, आपके पास उसे रोकने का कोई कारण नहीं होगा, विस। इन शब्दों ने विस को भौहें चढ़ा दी। उसकी टकटकी भी टेलोट पर पड़ी। वाडोस सही थे। यदि टेलोट स्वयं सहमत हो गया, तो वह सातवें ब्रह्मांड का दूत उसे रोक नहीं सका। एक देवदूत के रूप में भी वह किसी की इच्छा और निर्णय को नियंत्रित नहीं कर सकता था। सभी का ध्यान उस पर केंद्रित देखकर टेलोट की अभिव्यक्ति काली हो गई। उसका दिमाग दौड़ रहा था। अंत में उन्होंने एक निर्णय लिया। मेरे लिए आपके साथ जाना असंभव नहीं है, लेकिन अगर विनाश का वह देवता मुझे हरा सकता है, जबकि हम समान शक्ति स्तर पर हैं, तो मैं आपके साथ चला जाऊंगा। टेलोट ने एक ऐसा निर्णय लिया जिसने सभी को आश्चर्यचकित कर दिया। भगवान चंपा और उपस्थित दो देवदूत दंग रह गए। टेलोट था, विनाश के देवता को चुनौती देना। ब्रह्मांड के जन्म के बाद से ऐसा पहली बार हुआ था। विनाश के देवता को चुनौती देने वाला एक नश्वर अविश्वसनीय रूप से अविश्वसनीय था। अरे बच्चा, क्या तुम इस परमेश्वर को हेय दृष्टि से देख रहे हो? भले ही हमारी शक्ति समान हो, इस भगवान को आपसे निपटने के लिए केवल एक हाथ की जरूरत है। भगवान चंपा ने गुस्से से दहाड़ते हुए टेलोट की ओर देखा। उसने महसूस किया कि विनाश के देवता के रूप में उसकी गरिमा को अपवित्र कर दिया गया था। तो क्या हुआ अगर उनकी शक्ति समान थी? एक देवता था, एक नश्वर था। दोनों पूरी तरह से अलग अवधारणाएं थीं। भगवान चंपा की दृष्टि में एक नश्वर कभी भी भगवान के खिलाफ नहीं जीत सकता है। इसके अलावा न केवल भगवान चंपा के पास ऐसे विचार थे, बल्कि अन्य ब्रह्मांडों में विनाश के देवता भी थे। मुझे इतना यकीन नहीं होगा। टेलोट मुस्कुराया। उसकी आंखें तीव्र लड़ाई की भावना से भर गईं। भगवान चंपा ने पहले ही ईश्वरीय शक्ति के लाभ पर भरोसा करके उन्हें लगभग नष्ट कर दिया था। उस कर्ज का निपटान करना था। समान शक्ति के आधार पर टेलोट को कम से कम 70% विश्वास था कि वह पराजित रह सकता है। लड़ने के लिए पैदा हुआ, केवल मृत्यु में आराम कर रहा है। युद्ध में वह उस देवता से कमतर नहीं होगा जिसे वर्षों से लाड प्यार किया गया था। क्या आप वाकई ऐसा करना चाहते हैं? वास्तव में, जब तक आप अनिच्छुक हैं, मैं आपकी रक्षा कर सकता हूं। विस ने बार बार पुष्टि की। टेलोट का भगवान चंपा को चुनौती देने की पहल करना कुछ ऐसा था जिसकी उसे उम्मीद नहीं थी। वह बता सकता था कि चंपा के व्यवहार के कारण टेलोट गुस्से से भरा था। टेलोट अपना गुस्सा निकालने के लिए चंपा का इस्तेमाल करने जा रहा था। एक देवदूत के रूप में विस वास्तव में टेलोट के दिल में विचारों को देख सकता था, लेकिन उन सभी को नहीं। अगर यह सिर्फ अपनी भड़ास निकालने के लिए होता, तो वह चंपा को चुनौती देकर मौत को दावत नहीं दे रहा होता। आखिरकार वह तो विनाश का देवता था, और भले ही वह विनाश के देवताओं में सबसे कमजोर था, पर उसे कोई मामूली इंसान हिला नहीं सकता था। टेलोट की अपनी योजनाएं थीं। मैं जानता हूं कि मैं क्या कर रहा हूं, टेलोट ने उत्तर दिया। उसकी आंखों की दृढ़ता से विस को पता चल गया कि वह ये बात केवल गुस्से में नहीं कह रहा था। चूंकि मामला ऐसा ही था, इसलिए वह आपत्ति नहीं कर सका। तो भगवान चंपा, आप क्या सोचते हैं? देवदूत वडोस ने मुस्कुराते हुए चंपा से पूछा। हालांकि चंपा ने कई सालों तक प्रशिक्षण नहीं लिया था, फिर भी वह विनाश का देवता था जिसे उसने स्वयं विकसित किया था। चाहे वह कितना भी बुरा क्यों न हो, उसकी युद्ध क्षमता अभी भी बहुत ऊंची थी। उसी शक्ति से टेलोट से लड़ते हुए उनमें बहुत आत्मविश्वास भी था। ये भगवान इस द्वंद्व के लिए सहमत हैं। लड़के, यह मत सोचो कि सिर्फ इसलिए कि आपने इस भगवान के विनाश में से एक को हल कर लिया है, आप विनाश के भगवान को चुनौती दे सकते हैं। उसी शक्ति के साथ भी ये भगवान अभी भी आपकी पहुंच से बाहर है। विनाश के देवता चंपा ने अत्यधिक अहंकार के साथ कहा। उम्मीद है लड़ाई शुरू होने पर भी आप इस अहंकार को बनाए रख सकते हैं, विनाश के देवता। इसके साथ ही टेलोट ने लापरवाही से एक सेंसु बीन निकाली और उसे अपने मुंह में भर लिया। जैसे ही सेंसु बीन उसके पेट में प्रवेश किया, जीवन ऊर्जा की एक बड़ी मात्रा फैल गई और टेलोट के शरीर पर घाव नग्न आंखों को दिखाई देने वाली गति से ठीक हो गए और उसके शरीर के कार्य अपने चरम पर लौट आए। नहीं, ये शिखर के शिखर से परे था। हालांकि विनाश के परमेश्वर की विनाश शक्ति को पूरी तरह से समाप्त नहीं किया गया था। जैसा कि अपेक्षित था, सेंसु बीन केवल बहाल कर सकता था और शरीर में रहने वाले बाहरी बल को हटा नहीं सकता था। अब जब आपने अपना निर्णय ले लिया है, तो मैं सबसे पहले आपकी शक्ति को सील कर दूंगी, भगवान चंपा। जैसे ही ये शब्द निकले, देवदूत वडोस ने अपने हाथ में छड़ी लहराई और विनाश के देवता चंपा के लिए एक प्रतिबंध स्थापित कर दिया। जैसे ही देवदूत शक्ति सक्रिय हुई, चंपा को स्पष्ट रूप से महसूस हुआ कि उसके शरीर में विनाश के देवता की अधिकांश शक्ति सील कर दी गई थी, केवल थोड़ा सा ही बचा था। लेकिन इतनी सी बात पर भी उन्हें अजय होने का पूरा विश्वास था। वह विनाश का देवता था, विनाश का अजय देवता। चूंकि तुम लड़ने जा रहे हो, तो मैं पहले इस ग्रह को सुदृढ़ करूंगा, वरना अगर लड़ते समय ग्रह फट गया तो बहुत परेशानी होगी। विस ने अपने हाथ में छड़ी लहराई और देवदूत शक्ति सक्रिय हो गई। पलक झपकते ही युद्ध में नष्ट हो चुकी बंजर भूमि पुनः अपने मूल बर्फीले स्वरूप में आ गई। इसके अलावा विस की एंजल पावर ने पृथ्वी को चंपा और टेलोट के लिए युद्ध क्षेत्र के रूप में भी मजबूत किया। इसके बाद दोनों देवदूत पीछे हट गए और युद्ध क्षेत्र से बहुत दूर एक क्षेत्र में आ गए। इस समय वातावरण अत्यंत भारी हो गया और आकाश में उड़ते बर्फ के टुकड़े एक अदृश्य आभा से बिखर गए। विनाश के देवता चंपा बनाम सयान टेलोट।
बेटे, तुम विनाश के देवता को चुनौती देने वाले पहले व्यक्ति हो और तुम ही आखिरी होगे। ये देवता तुम्हें समझाएगा कि विनाश के देवता की उपाधि कितनी भयानक है। चंपा की आंखें सिकुड़ गईं, उसके चारों ओर अदृश्य ईश्वरीय शक्ति फैल गई और तलोत की आत्मा पर भारी ईश्वरीय दबाव पड़ा। ईश्वरीय दबाव बहुत अधिक था और तालोट की आत्मा पर कुछ हद तक प्रभाव पड़ा, लेकिन प्रभाव महत्वपूर्ण नहीं था। चंपा, जिसकी शक्ति पर मुहर लग चुकी थी, अब पहले की अपेक्षा कम दबंग थी। तो फिर मैं सीखना चाहूंगा, विनाश के देवता। तलोट की आंखों में एक चमक सी चमकी और महाकपी शक्ति भड़क उठी और विशाल महाकपी शक्ति चंपा की विनाश के देवता शक्ति से टकरा गई। चैप्टर 173 भगवान शक्ति रूपांतरण, मजबूत मजबूत। बूम। जिस क्षण उनकी आभाएं आपस में टकराईं, सुदूर उत्तर की पूरी भूमि नहीं, पूरा ग्रह हिंसक रूप से हिल गया था। साई महाकपी और विनाश के देवता की शक्ति तेजी से सभी दिशाओं में फैल गई, जिससे बर्फ और हिम की इस दुनिया में एक अद्वितीय तूफान पैदा हो गया। इस दृश्य को अनगिनत प्राणियों ने देखा, चाहे वह किंग काई ग्रह और ग्रैंड काई ग्रह पर किंग स्काई थे या सुप्रीम काई ग्रह पर किंग काई थे। वे अपनी मुट्ठियां भींचने और अपने दिलों की धड़कन तेज करने से खुद को नहीं रोक सके, क्योंकि वे इस लड़ाई पर पूरी तरह से ध्यान केंद्रित कर रहे थे। एक नश्वर और विनाश के देवता के बीच ये युद्ध असाधारण महत्व का था। यदि चंपा जीत जाती तो तलोत को उनके साथ यूनिवर्स 6 में जाना पड़ता, लेकिन अगर तलोत जीत गया तो इसका मतलब होगा कि विनाश के देवता को हराया जा सकता है। दोनों पक्षों ने टकराव का पहला दौर शुरू किया। उनके आभामंडल आपस में टकरा रहे थे, लगातार एक दूसरे पर दबाव बना रहे थे। क्योंकि चंपा की शक्ति वाडोस द्वारा प्रतिबंधित थी, विनाश शक्ति के देवता जो उसने फैलाए थे वह तालोट के बराबर था। लेकिन विनाश का परमेश्वर आखिरकार विनाश का परमेश्वर था। विनाश के राजसी देवता अंतहीन वर्षों में संचित शक्ति कुछ ऐसी नहीं थी जिससे सामान्य प्राणी संघर्ष कर सकें। भले ही टैलोट द्वारा जारी की गई महान वानर शक्ति काफी असाधारण थी, फिर भी यह चंपा की विनाश शक्ति के देवता से थोड़ी कम थी, जो अंतहीन वर्षों में जमा हो गई थी। हालांकि भले ही वह आभा के मामले में नुकसान में था, टैलोट बिल्कुल भी नहीं डरता था। चंपा की शक्तिशाली आभा ने उनकी लड़ाई की भावना को और उत्तेजित कर दिया, जिससे उनके शरीर में युद्ध जैसे कारक तेजी से फैलने लगे और उनके शरीर में सयान रक्त जल गया। युद्ध के मैदान के बाहर सभी दर्शकों का दिल इस समय गले में था। हालांकि दूरी बहुत दूर थी, लेकिन चंपा और तालोट से निकलने वाली भयानक आभा ने उनके मन को शांत करने में असमर्थ बना दिया। उनकी दृष्टि में जिस स्थान पर चंपा और तालोट स्थित थे, वह अत्यधिक शक्ति के कारण आश्चर्यजनक रूप से विरूपण से गुजर रहा था। अकेले उनकी आभा अंतरिक्ष को विकृत कर रही थी, इसलिए ये कल्पना की जा सकती थी कि जब वे वास्तव में लड़ना शुरू करेंगे तो लड़ाई कितनी तीव्र होगी। क्या गलत है? क्या तुम विनाश के परमेश्वर की शक्ति को नहीं देखना चाहते थे? आप वहां क्यों डर रहे हैं? कार्य करने से डरते हैं? आओ और हमला करो। चंपा ने मुस्कुराते हुए अपना दाहिना हाथ उठाया, अपनी तर्जनी को झुका दिया और तालोट को ताना मारा। तो मैं आपके दयालु निमंत्रण को स्वीकार करूंगा। इसके साथ टैलोट ने अपनी बाहें खोली, उसकी ऊर्जा बढ़ गई और उसके चारों ओर की जगह में 1 दर्जन से अधिक सर्पिल ऊर्जा गेंदें दिखाई दी। फिर टैलोट ने अपना हाथ लहराया और इन सर्पिल ऊर्जा गेंदों ने स्वर्ग और पृथ्वी के जाल की तरह चंपा पर हमला किया। खुद को शर्मिंदा करने के लिए इस तरह के कचरे जैसी चालें न लाएं। इस भगवान के खिलाफ ऊर्जा हमले अप्रभावी हैं। चंपा ने अपनी बाहों को क्रॉस करते हुए कहा, बेहद आत्मविश्वास। बज की दबी हुई ध्वनि के साथ विनाश के देवता की शक्ति सक्रिय हो गई और चंपा के चारों ओर एक गहरा बैंगनी प्रकाश चमक उठा। जैसे ही टैलोट की सर्पिल ऊर्जा गेंद ने इन बैंगनी रोशनियों को छुआ, वे उसी समय नष्ट हो गईं। विनाश शक्ति के देवता। ये दृश्य देखकर तलोत की भौहें तन गईं। विनाश के देवता की शक्ति एक बग थी, उसके पास जो शक्ति थी उससे उसके द्वारा किए गए ऊर्जा हमले चंपा की सुरक्षात्मक ईश्वर शक्ति को भेद नहीं पा रहे थे। यदि वह ईश्वरीय शक्ति पर भी अधिकार नहीं कर लेता तो शायद आशा की एक किरण भी नहीं दिखाई देगी। लेकिन ईश्वरीय शक्ति पर विजय पाना इतना आसान नहीं था। अभी तो वह केवल आमने सामने ही लड़ सकता था। क्या तुम हमला नहीं करोगे? फिर तो ये देवता विनम्र नहीं रहेगा। मुझे उम्मीद है कि तुम उड़कर नहीं मरोगे। चंपा ने चंचलता से मुस्कुराते हुए अपना दाहिना हाथ उठाया और 5 उंगलियों से जोर लगाया। उसकी हथेली में गहरी बैंगनी रोशनी टिमटिमा रही थी और जैसे ही चंपा ने अपना हाथ हिलाया, विनाश के देवता की घनी ऊर्जा गेंदें लगातार बाहर निकल रही थीं, जो सीधे तलोत की ओर बढ़ रही थीं। तलोत ने विनाश शक्ति के देवता के अत्याचारी स्वभाव को गहराई से समझा। यद्यपि चंपा की शक्ति अब समाप्त हो चुकी थी और उसकी ताकत बहुत कम हो गई थी, फिर भी वह उसका सामना नहीं कर सकता था। टकराना, 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 टकराना। ऊर्जा के विस्फोट अंतहीन थे और आग की लहरें सभी दिशाओं में प्रभाव डाल रही थीं। चंपा की अथक ऊर्जा बमबारी का सामना करते हुए तलोट केवल अस्थायी रूप से ही इसके प्रहार से बच सका और बचकर लड़ सका। विनाश के देवता ऊर्जा गेंदों के लगातार हमलों से बचते हुए तलोट भी चंपा पर नजर रख रहा था और उसके द्वारा कोई दोष प्रकट करने की प्रतीक्षा कर रहा था। दूसरी ओर तलोट को शर्मिंदा होकर भागते देख चंपा की चंचल मुस्कान और भी तीव्र हो गई। तुम इस देवता के पहले हमले का भी सीधा सामना नहीं कर सकते। बस इतनी सी क्षमता के साथ तुम इस देवता से लड़ने की क्या बात कर रहे हो? बस हार मान लो और आज्ञाकारी होकर इस देवता के साथ ब्रह्मांड 6 में लौट जाओ ताकि तुम कष्टों से बच सको। पूरी तरह से बढ़त हासिल करने के बाद चंपा बेतहाशा हंसी, बहुत आत्मविश्वासी और घमंडी। ऐसा लग रहा था कि वह भूल गया था कि उसकी शक्ति को वाडोस ने सील कर दिया था और विनाश शक्ति के देवता जिसे वह लगा सकता था वह केवल तालोट के समान ही था। तालोट ने चंपा के तानों पर कोई ध्यान नहीं दिया। उसकी लड़ाई की नसें बहुत मजबूत हो गईं। वह अत्यधिक तेज गति से आगे बढ़ा, अवसर की तलाश में अंतरिक्ष को पार करते हुए हमला करने के लिए सही समय की प्रतीक्षा कर रहा था। जिद्दी बब्बा, क्योंकि यह मामला है। चंपा की आंखों में एक निर्मम चमक चमक उठी। इसके तुरंत बाद उसने अपने हाथ एक साथ रखे। विनाश शक्ति के देवता उसकी हथेलियों में इकट्ठा हो रहे थे। जब उसने उन्हें फिर से अलग किया तो एक बड़ी डिस्ट्रक्शन बॉल संघनित हो गई थी। इस हमले की विनाशकारी शक्ति को भांपते हुए टैलोट ने चकमा देना बंद कर दिया। उसकी पार्श्व प्रवृत्ति ने उसे बताया कि वह इस हमले से बच नहीं सकता। वह पहले से ही चंपा द्वारा बंद था। विनाश। एक जोर से चिल्लाने के साथ चंपा ने अपने हाथ आगे बढ़ाए और विशाल विनाश गेंद हवा में गोली मार दी, सीधे टैलोट की ओर बढ़ रही थी। सर्पिल विनाश टॉप। टैलोट ने लापरवाही बरतने की हिम्मत नहीं की। जल्दी से ग्रेट एप पावर को जुटाया और इसका सामना करने के लिए अपनी अंतिम तकनीक जारी की। जैसे ही 2 ऊर्जाएं टकराईं, उत्पन्न शॉकवेव ने चरम उत्तर की पूरी भूमि को लगातार कांपने का कारण बना। पृथ्वी टूट गई और अंतरिक्ष मुड़ गया। यदि यह उपस्थित एंजल के लिए नहीं होता तो ये परिणाम अकेले चरम उत्तर की पूरी भूमि को नष्ट करने के लिए पर्याप्त होता। अभी भी काफी दृढ़। चंपा तिरस्कारपूर्वक मुस्कुराई, एक हाथ से बल लगाते हुए डिस्ट्रक्शन बॉल के प्रणोदन को बढ़ा दिया। इंसानों को कम मत समझो। अपने हाथों से आने वाले अत्यधिक दबाव को महसूस करते हुए टैलोट ने अपने दांत पीस लिए और फिर से बल लगाया, सीधे सर्पिल विनाश तोप में विस्फोट कर दिया। रंबल। सर्पिल विनाश तोप के विस्फोट ने एक श्रृंखला प्रतिक्रिया का कारण बना। इसके साथ चंपा की विनाश गेंद में विस्फोट कर दिया।
दोनों परम तकनीकों के विस्फोट से उत्पन्न शॉकवेव अत्यंत भयावह थी, यहाँ तक कि चंपा को दर्जनों मीटर पीछे हटना पड़ा। छी, बस कुछ दोयम दर्जे की चालें। चंपा ने जल्दी से अपनी स्थिति संभाली और खुद को संभाला। उसी समय टेलोट ने इंस्टेंट ट्रांसमिशन का इस्तेमाल करके चंपा के पीछे जाकर उसे पकड़ने के लिए लोहे का मुक्का लहराया। हालांकि उसे उम्मीद नहीं थी कि चंपा आसानी से चकमा दे देगी और टेलोट को कई मीटर पीछे धकेल दिया गया। क्रैक क्रैक, चंपा ने अपनी उंगलियां चटकाईं, उसके चेहरे पर एक दुष्ट मुस्कान थी। हालांकि इस देवता ने हजारों सालों में गंभीरता से युद्ध नहीं किया है, फिर भी मेरी युद्ध प्रवृत्ति में ज्यादा कमी नहीं आई है। अगर तुम इस देवता पर छिपकर हमला करना चाहते हो तो तुम अभी भी बहुत नए हो, चंपा ने पूरे आत्मविश्वास के साथ कहा। यह सुनकर तलोत ने इसे दिल पर नहीं लिया। मुंह के कोने से खून पहुंचते ही उसकी आंखों में एक तेज रोशनी चमक उठी। अगले ही पल उसके चारों ओर एक सुनहरी आभा फैल गई, जो भोर की किरण की तरह चंपा की ओर दौड़ पड़ी। ये देखकर चंपा को जरा भी डर नहीं लगा, बल्कि वह पूरी शक्ति से आगे बढ़कर उसका सामना करने के लिए तैयार हो गई। धमाका, एक हृदयस्पर्शी गर्जना के साथ जो चारों दिशाओं में फैल गई। तलोत और चंपा के बीच असली लड़ाई शुरू हो गई थी। तालोत ने पूरी जान लगाकर हमले में खुद को झोंक दिया। विनाश के देवता चंपा का सामना करते हुए वह जरा भी पीछे नहीं हटा। हर हमला अतुलनीय रूप से भयंकर था और सीधे महत्वपूर्ण बिंदुओं पर प्रहार कर रहा था। हालांकि विनाश के देवता के रूप में चंपा ने इसे आसानी से संभाल लिया। विनाश के देवता के रूप में, ब्रह्मांड में सर्वोच्च अस्तित्व के रूप में, भले ही उन्होंने हजारों वर्षों से युद्ध नहीं किया हो, लेकिन युद्ध करने का तरीका लंबे समय से उनके शरीर की मांसपेशियों की स्मृति में बना हुआ था। तलोत के हमले निश्चित रूप से भयंकर थे, लेकिन चंपा की नजर में वे बस इतने ही थे। उसे सोचने की जरूरत नहीं थी, वह केवल मांसपेशियों की स्मृति पर भरोसा करके आसानी से इसका सामना कर सकता था। धमाका, पाउंड, धमाका, पाउंड, धमाका, पाउंड, धमाका, पाउंड। दोनों के अंगों के बीच टकराव से स्थानिक तरंगें उत्पन्न हुई, जिससे ध्वनि विस्फोट की ध्वनि उत्पन्न हुई। टेलोट के हमले अधिक से अधिक हिंसक हो गए, सयान की लड़ाई की प्रवृत्ति फूट पड़ी। प्रत्येक हड़ताल भयंकर और अनावश्यक आंदोलनों के बिना थी। दुर्भाग्य से, हालांकि आक्रमण भयंकर था, फिर भी इस स्तर के हमले चंपा के लिए खतरा पैदा करने में असमर्थ थे। इसके विपरीत, तालोट के निरंतर हमले के कारण चंपा के शरीर में निष्क्रिय रहने वाली लड़ाकू चेतना न जाने कितने दसियों हजार वर्षों से जागृत होने लगी और चंपा का शरीर हिलने लगा। वाडोस द्वारा सील की जा रही शक्ति वास्तव में उसके लिए एक अच्छी बात थी। कम से कम इसने उसे लंबे समय से खोए हुए आनंद को पुनः प्राप्त करने की अनुमति दी। बच्चे, क्या तुम्हारे पास बस इतना ही है? ये बहुत कमजोर है, चंपा ने उकसाया। ये सुनकर टेलोट के दिल में गुस्सा बढ़ गया और उसके चारों ओर की सुनहरी आभा एक तूफान में बदल गई जो सभी दिशाओं में बह गई। महान वानर शक्ति पूरी शक्ति से। नरक की आग। टेलोट ने विनाश की मुट्ठी खोलने के लिए अपनी सारी ताकत लगा दी जो सभी चीजों को जला सकती थी। ये स्ट्राइक वर्तमान में टेलोट की सबसे मजबूत सिंगल बर्स्ट तकनीक थी। भले ही चंपा विनाश का देवता हो, अगर वह इस झटके को डटकर ले तो वह कभी भी बेदाग नहीं होगा। इस प्रहार में निहित विनाशकारी शक्ति को भांपते हुए चंपा का दिल कड़ा हो गया और उसने अवचेतन रूप से अपनी छाती की रक्षा के लिए अपनी बाहों को ऊपर उठाया, एक रक्षात्मक मुद्रा अपनाई। बूम, नरक की विनाशकारी शक्ति कल्पना से कहीं परे थी। चंपा के शरीर में एक अतुलनीय रूप से विशाल शक्ति बह गई और सुनहरी ऊर्जा की लपटें आगे बढ़ती रहीं, जिससे पलक झपकते ही सैकड़ों मीटर दूर विनाश के देवता चंपा को नष्ट कर दिया गया। इस हड़ताल की असाधारणता उम्मीदों से अधिक थी। चंपा ने अपने दांत पीस लिए, जबरन खुद को स्थिर किया और अपनी बाहों से बल लगाया, जिससे नरक की बची हुई शक्ति भंग हो गई। चंपा को बिना किसी बड़ी समस्या के हेलफायर को भंग करते हुए देखने के बाद तालोट की आंखों में आशंका का एक मजबूत भाव चमक उठा। ये केवल इतना कहा जा सकता है कि विनाश का परमेश्वर वास्तव में विनाश का परमेश्वर है। भले ही उनकी अधिकांश शक्ति सील हो जाए, फिर भी उनकी शारीरिक शक्ति बनी हुई है, जिससे उन्हें नुकसान पहुंचाना इतना आसान नहीं है। तुलनीय शक्ति के साथ भी ये निश्चित रूप से एक समान लड़ाई नहीं है। टेलोट का मूड भारी था, इस बात से अनजान था कि उसकी चाल ने वास्तव में चंपा के दिल में सदमे की भावना पैदा कर दी थी। चंपा ने नरक की आग की तीव्रता को महसूस किया, जिससे उसकी बाहों में दर्द हुआ। इस कदम में अच्छी शक्ति है, लेकिन दुर्भाग्य से उपयोगकर्ता की ताकत पर्याप्त नहीं है। चंपा ने मुस्कुराते हुए टेलोट की प्रशंसा की। दर्द आनंद में बदल गया, जिससे विनाश का ये देवता और भी अधिक उत्साहित हो गया। उसकी आंखों ने बेईमानी से टेलोट की जांच की। अचानक उसके शरीर में खतरे की भावना उमड़ पड़ी। टेलोट ने पूर्वाभास महसूस किया, लड़ने का रुख अपनाया और पूरी लड़ाई में इंतजार किया। हंफ हंफ हंफ, तुम लाल बालों वाले बंदर इस देवता की सोच से कहीं ज्यादा शक्तिशाली हो, लेकिन अगर इस देवता की शक्ति को दबा भी दिया जाए तो भी तुम एक साधारण मनुष्य के सामने कुछ भी नहीं हो। जैसे ही ये शब्द निकले, चंपा का मोटा शरीर तोप के गोले की तरह उछल पड़ा। अनंत विनाशकारी शक्ति से युक्त विनाश की शक्ति वाला एक मुक्का सीधे तलोट पर जा लगा। मैं प्रतिरोध कर सकता हूं या नहीं, यह मुझे एक बार कोशिश करने पर पता चल जाएगा। टेलोट ने अपनी सारी ताकत इकट्ठा करते हुए महाकपी शक्ति का प्रयोग किया और अपनी सारी ताकत से विनाश का प्रहार किया। धमाका, एक बहरा कर देने वाली गर्जना सुनाई दी। तालोत और चंपा की मुट्ठियां टकराईं, जिससे धरती फट गई और अंतरिक्ष हिल गया। चंपा का मुक्का अत्यंत प्रबल था। संहार शक्ति के देवता के वरदान से इस प्रहार की संहारक शक्ति और भी अधिक विस्मयकारी थी। लेकिन तलोट भी कमजोर नहीं था। सुपर साइन 4th ग्रेड का मजबूत शरीर और महावानर शक्ति का आक्रमण ऐसी चीज नहीं थी जिसका विरोध न किया जा सके। दोनों एक ही समय में सत्ता की प्रतिक्रिया की चपेट में आ गए और एक के बाद एक उड़ गए। हालांकि टेलोट ने 10 मीटर से अधिक की उड़ान भरी, जबकि चंपा केवल 2 या 3 मीटर पीछे हट गया। एक नश्वर के रूप में इस भगवान की वर्तमान शक्ति के साथ प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम होना गर्व करने के लिए पर्याप्त है, लेकिन बस इतना ही। चंपा ने टेलोट की स्थिति पर कब्जा कर लिया। उसका मोटा शरीर फिर से हिल गया, गति कल्पना से परे थी। एक उड़ने वाली की हवा में टूट गई और टेलोट को मार डाला। टेलोट ने जल्दी से खुद को स्थिर कर लिया, अपनी बाहों को अपनी छाती के सामने पार कर लिया। एक जोर से बूम, इस अत्यंत भयंकर शक्ति ने पृथ्वी को फाड़ दिया और अंतरिक्ष को हिला दिया। इस भयंकर प्रहार ने सीधे टेलोट को सैकड़ों मीटर पीछे गिरा दिया और रक्षा लगभग टूट गई थी। यह अंत नहीं था, चंपा का आक्रमण अभी खत्म नहीं हुआ था। अपनी बाहों में दर्द को सहन करते हुए टेलोट ने अपने दांत पीस लिए और हमले का सामना करने के लिए खुद को तैयार कर लिया। बैंग, जैसे ही दोनों आदमियों की मुट्ठियां फिर से टकराईं, फिर से भयंकर लड़ाई छिड़ गई। इस बार चंपा ने पीछे नहीं हटे हुए विनाश के देवता के रूप में अपने युद्ध कौशल का पूर्ण प्रदर्शन किया। प्रत्येक हमले की विनाशकारी शक्ति अत्यंत भयंकर थी। घूंसे और लातें तेज और निर्दयी थी, जो लगातार तलोट को दबा रही थी और लगातार ऊपरी हाथ पर कब्जा कर रही थी। भारी दबाव सामने से आया, लेकिन तालोट पीछे नहीं हटा और उसने हमले का सीधा सामना किया। उसके शरीर पर दर्द बढ़ता ही गया और उसके मजबूत सुपर 4th शरीर पर कई चौंकाने वाले बड़े मुट्ठी के निशान दिखाई दिए। इन मुट्ठी के निशानों के ऊपर बैंगनी प्रकाश टिमटिमा रहा था और विनाशकारी कण द्वितीयक विनाश के लिए तलोट के शरीर में गहराई तक घुस गए।
ऐसा प्रतीत होता था कि इस युद्ध की स्थिति तलोट के लिए अत्यंत प्रतिकूल थी। लेकिन जितना अधिक खतरनाक, उतना ही हताश, उतनी ही तेजी से तालोट की वृद्धि दर, मजबूत से मुठभेड़ करने पर अधिक मजबूत होने की सयान की विशेषता सामने आई। दर्द लड़ने की भावना में बदल गया। टैलोट की युद्ध शक्ति एक सीधी रेखा में बढ़ गई और उसके शरीर में जमा विनाश की शक्ति चंपा के हमले से लामबंद हो गई और धीरे धीरे पच गई और लड़ाई की प्रक्रिया में उसके द्वारा अवशोषित हो गई। शुरुआत में एक तरफा पीटा जाने से लेकर अब टैलोट के पास पहले से ही वापस लड़ने की कुछ क्षमता थी। चंपा ने स्वाभाविक रूप से इस पर ध्यान दिया, हालांकि उसका चेहरा परिवर्तित रहा, लेकिन उसके दिल में एक छोटी सी लहर आ गई। क्या मानव जाति में इतनी बड़ी क्षमता है? लड़ाई के कुछ ही मिनटों में वह इतना बड़ा हो गया है। कुछ समय के लिए चंपा जानना चाहता था कि इस आदमी के समान जाति के मनुष्य उनके ब्रह्मांड में कैसे थे। यदि संभव हो, यदि उनकी खेती की जाती, तो ब्रह्मांड के औसत सूचकांक में काफी सुधार होगा। चैप्टर 174 भगवान में बदलना। परमेश्वर के इस हमलों को रोकने में सक्षम होना वास्तव में उल्लेखनीय है, लेकिन आप उन्हें कितनी बार रोक सकते हैं? इंसान। चंपा की दुष्ट मुस्कान और तीव्र हो गई। अगले सेकंड में वह अचानक भड़क उठा, एक प्रेत की तरह अपने स्थान से गायब हो गया। अच्छा नहीं, उसके माध्यम से एक ठंडक बह गई। टैलोट का दिल कांप उठा और उसे पूर्वाभास की एक बड़ी भावना महसूस हुई। टैलोट की पार्श्विक प्रवृत्ति ने खतरे के आगमन को भांपते हुए एक प्रारंभिक चेतावनी दी। पलक झपकते ही चंपा टैलोट के पीछे दिखाई दिया, एक किक जिसका उद्देश्य आकाश पर अजेय शक्ति थी, जो टैलोट को पीठ के निचले हिस्से में पूरी तरह से मार रही थी। भयानक शक्ति ने सीधे टैलोट के शरीर को पलट दिया, जिससे वह आकाश में चला गया। उसकी पीठ की मांसपेशियों के फटने के दर्द ने टैलोट के चेहरे की अभिव्यक्ति को विकृत कर दिया। उसके गले में खून जमा हो रहा था, बाहर निकलने वाला था, लेकिन उसने जबरन उसे वापस निगल लिया। इस दर्द के कारण टैलोट के लिए कुछ देर तक संभलना मुश्किल हो गया। अगर उसका सुपर साई चतुर्थ श्रेणी का शरीर इतना मजबूत न होता, तो चंपा के अचानक हमले से वह अपंग हो जाता। अपने शरीर को नियंत्रित करने में असमर्थ, टैलोट तोप के गोले की तरह सीधे आकाश में जा गिरा। जमीन पर लेटे हुए चंपा ने तिरस्कारपूर्वक मुस्कुराते हुए अपना दाहिना हाथ भींच लिया और विनाश के देवता की शक्ति उसकी हथेली में एकत्रित हो गई, जो भयानक बैंगनी बिजली के साथ चमक रही थी। ये खत्म हो गया, बच्चे। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, चंपा ने अपना दाहिना हाथ उठाया और विनाश शक्ति का देवता एक विनाश किरण में परिवर्तित हो गया, जो सीधे टैलोट की ओर बढ़ रहा था। अगर यह हमला हुआ, तो नतीजा तुरंत सामने आ जाएगा। चाहे टैलोट का शरीर कितना भी मजबूत क्यों न हो, वह इस विनाशकारी प्रहार को पूरी तरह से रोक नहीं पाएगा। इस महत्वपूर्ण क्षण में टैलोट की आभा प्रस्फुटित हुई, जिससे उसने बलपूर्वक अपने शरीर पर नियंत्रण प्राप्त कर लिया तथा चंपा की विनाशकारी किरण से बाल बाल बच गया। और यह विनाशकारी किरण भी पृथ्वी के वायुमंडल से बाहर निकल गई और पृथ्वी के बाहरी क्षेत्र में विस्फोटित हो गई। शक्तिशाली विनाशकारी बल ने पूरे विश्व को हिला दिया और चमकदार सफेद रोशनी ने आकाश को ढक लिया, जो कई सेकंड तक रही फिर लुप्त हो गई। ये तो बहुत करीब था। टैलोट ने दिल में राहत की सांस ली, लेकिन वह जरा भी निश्चिंत होने की हिम्मत नहीं कर सका, क्योंकि वह चंपा के अगले कदम का अंदाजा नहीं लगा सकता था। हालांकि चंपा में असाधारण बोध था, फिर भी वह विनाश का देवता था। भले ही उसकी शक्ति दबा दी गई हो, फिर भी उसकी विनाशक शक्ति का परिमाण उसकी महावानर शक्ति से कहीं अधिक था। यदि वह अल्प समय में अपनी महावानर शक्ति को और अधिक उन्नत नहीं कर पाता या देव शक्ति पर अधिकार नहीं कर लेता, तो उसके पास चंपा से लड़ने के लिए पूंजी नहीं होगी। अन्यथा वह ये लड़ाई नहीं जीत पाता। उत्तर काई ग्रह पर नॉर्थ काई के नेतृत्व में गाइन, सेलारी, बुलमा, सोन गोहान और लॉन्च सभी टैलोट के बारे में बहुत चिंतित थे। भले ही इस बैंगनी चमड़ी वाली मोटी बिल्ली की ताकत को दबा दिया गया हो, फिर भी विनाश का देवता था। इतने वर्षों तक जीवित रहने के बाद उनकी गहन नींव और संचय कुछ ऐसा नहीं था जिसे वर्तमान टैलोट हिला सके। कोई उम्मीद नहीं है। विनाश के इस देवता की शक्ति लॉर्ड बीरस जितनी मजबूत नहीं हो सकती है, लेकिन यह ऐसा कुछ नहीं है जिसे वर्तमान टैलोट हरा सकता है। उत्तर काय अपने दिल में टैलोट के बारे में बेहद चिंतित था। वह किसी से भी बेहतर जानता था कि इस समय टैलोट की शारीरिक स्थिति कितनी खराब है। वह अपने दिल में केवल इतना ही कह सकता था कि टैलोट बहुत जल्दबाजी में था और बहुत आत्मविश्वासी था, विशेष रूप से विनाश शक्ति के देवता जिसे चंपा ने पहले जारी किया था, जो अभी भी टैलोट के शरीर में बना हुआ है। हालांकि उसके शरीर की चोटों को सेंजुबीन से बहाल कर दिया गया था। अगर विनाश शक्ति के इस देवता से निपटा नहीं गया, तो टैलोट का जीवन खतरे में पड़ जाएगा। उत्तरी काय के पीछे गिन, सेलारी और बुलमा सभी ने अपनी मुठ्ठियां भींच लीं। वे केवल अपने दिल में चुपचाप प्रार्थना कर सकते थे, यह आशा करते हुए कि टैलोट खतरे को सुरक्षा में बदल सकेगा। सर्वोच्च काय ग्रह टैलोट और विनाश के देवता चंपा के बीच युद्ध देखकर इन राजा कैस को नुकसान का एहसास हुआ। मुख्य बात यह थी कि एंजल विस के आते ही सारी परेशानियां हल हो गई थी, लेकिन टैलोट ने वास्तव में विनाश के देवता चंपा को चुनौती देने की पहल की। पूर्वज, टैलोट हारने के लिए अभिशप्त है ना? ईस्ट सुप्रीम काय ने गहरी आवाज में कहा। मौजूदा हालात में उसे वापसी की कोई संभावना नजर नहीं आ रही थी। जब तक कोई चमत्कार न हो जाए, टैलोट हार को जीत में नहीं बदल सकता था। उसके बगल में बैठे बूढ़े काय ने अपने दाहिने हाथ से उसकी ठुड्डी को दबाया। उसकी आंखें गंभीर थीं, वह बिना कुछ कहे क्रिस्टल बॉल में दृश्य देख रहा था। चालाक और साधन संपन्न व्यक्ति को यह एहसास हुआ कि चीजें उतनी सरल नहीं थी जितना उसने सोचा था। टैलोट के चरित्र को देखते हुए उसे ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए जिसके बारे में वह निश्चित न हो। चूंकि उसने विनाश के देवता चंपा को चुनौती देने की पहल की है, मुझे डर है कि इस बच्चे के पास अभी भी कुछ चालें छिपी हुई हैं। इतनी जल्दी निष्कर्ष पर मत पहुंचो, देखते रहो। ये बच्चा हमेशा महत्वपूर्ण क्षणों में हमें अप्रत्याशित आश्चर्य दे सकता है। शायद इस बार भी कोई अपवाद नहीं है, ओल्ड काय ने एक पल सोचने के बाद कहा। यद्यपि वह नहीं जानता था कि टैलोट क्या योजना बना रहा है, फिर भी उसे हमेशा लगता था कि सब कुछ इस बच्चे के नियंत्रण में है। सुदूर उत्तर की भूमि। चंपा अपनी दोनों बाहें पार करके जमीन पर खड़ा था। उसके चेहरे पर गर्व भरी मुस्कान थी। उसकी राय में टैलोट पहले ही अपनी आखिरी सीमा पर पहुंच चुका था। कुछ ही राउंड के बाद उसे इस लड़के की सारी चालें समझ आ गई थीं। उनकी विकास दर वास्तव में आश्चर्यजनक थी, लेकिन वे अभी भी उससे बहुत पीछे थे। बच्चे, अगर तुम्हारे पास कोई छुपी हुई तरकीबें हैं, तो जल्दी करो और उनका इस्तेमाल करो। ये भगवान पहले से ही थोड़ा उब रहा है। अगर तुम उन्हें नहीं दिखाओगे, तो इस भगवान को ये लड़ाई खत्म करनी पड़ेगी। चंपा ने लापरवाही से टैलोट को ऊंचे आसमान में देखते हुए कहा। चंपा के उकसावे को सुनने के बाद टैलोट के दिल में क्रोध का मूल्य बढ़ गया और भावनात्मक दंगे के कारण उसके शरीर में महान वानर शक्ति फिर से फूट पड़ी। हालांकि वह जानता था कि यह उसे उकसाने की चंपा की चाल थी, लेकिन बार बार दबाए जाने की वास्तविकता ने वास्तव में उसे बहुत दुखी कर दिया। लेकिन वह कितना भी दुखी क्यों न हो, टैलोट इसे अभी सहन कर सकता था, क्योंकि ताकत में अंतर था। चंपा के पास उसे नीची दृष्टि से देखने की पूंजी थी। बेशक वह लड़ाई जारी रखने की शक्ति के बिना नहीं था। अभी अभी लड़ाई के बाद उसके शरीर में बची हुई विनाश के देवता की कुछ शक्ति उसके द्वारा अपनी शक्ति में बदल दी गई थी। उसने पहले से ही एक उच्च क्षेत्र के अस्तित्व को महसूस कर लिया था और वह उस परिवर्तन के बहुत करीब था।
हाँ, जैसे ही उसकी सांसें स्थिर हो गईं, टेलोट अचानक एक लंबी चीख के साथ फूट पड़ा। महान वानर शक्ति का विस्फोट जारी रहा और सुनहरी ऊर्जा एक विस्फोट ज्वालामुखी की तरह लगातार फूटती रही। इतना ही नहीं, बल्कि इस स्वर्णिम ऊर्जा की सतह पर ज्वलंत लाल विद्युत चाप की एक परत नृत्य कर रही थी। जिस क्षण विद्युत चाप की यह परत फटी, जमीन पर पड़ी चंपा का चेहरा थोड़ा बदल गया। यद्यपि यह बहुत कमजोर था, लेकिन वह इस भावना के बारे में गलत नहीं हो सकता था, ये ईश्वरीय शक्ति थी। इस भगवान के साथ युद्ध में उन्होंने ईश्वरीय शक्ति को समझा। लेकिन अगर आपने ईश्वरीय शक्ति को समझ लिया तो क्या हुआ? आप अभी भी इस भगवान के प्रतिद्वंद्वी नहीं हैं। विनाश के देवता के रूप में चंपा को दुनिया की हर चीज को दबाने का पूर्ण विश्वास था। ये तो बताने की आवश्यकता ही नहीं है कि अब तलोत को ईश्वरीय शक्ति का बोध हो चुका था। यदि वह सचमुच ईश्वर में परिवर्तित भी हो जाए तो भी उसे भय नहीं होगा। दूसरी ओर युद्ध के मैदान के बाहर एंजल वडोस और एंजल विस के भावों में तलोत से निकली कमजोर दिव्य शक्ति को महसूस करने के बाद सूक्ष्म परिवर्तन हुए। वडोस जानती थी कि इस बार उसने कोई गलती नहीं की थी। तलोट उसकी सोच से कहीं ज्यादा असाधारण था। वह न सिर्फ विनाश के देवता की शक्ति को आत्मसात कर सकता था, बल्कि उसने बिना किसी के मार्गदर्शन के ईश्वरीय शक्ति को भी समझ लिया था। ये प्रतिभा पूरे ब्रह्मांड में दुर्लभ थी। वह इस बात की प्रतीक्षा करने लगी कि यदि तालोट उसके मार्गदर्शन में आगे बढ़े तो वह किस स्तर तक बढ़ेगा। एंजल विस का चेहरा भारी था और उसकी आंखों में एक अर्थपूर्ण भाव झलक रहा था। हाय, चूंकि आपने इसे स्वयं चुना है तो आपको अंत तक जाना ही होगा। विस ने मन ही मन आह भरी, अपने मन को शांत किया और चुपचाप युद्ध देखा। आकाश में उच्च ईश्वरीय शक्ति के आशीर्वाद से तलोट का ऊर्जा स्तर एक पायदान ऊपर उठ गया था और उसकी शक्ति में परिवर्तन आ गया था। हालांकि वह अभी पूरी तरह से ईश्वर नहीं बना था, युद्ध शक्ति के मामले में वह ईश्वर के दायरे को छू चुका था। जब ऊर्जा विस्फोट अपने चरम पर पहुंच गया तो टेलोट ने अपने हाथ जोड़े और उसके शरीर में मौजूद महान वानर शक्ति ईश्वरीय शक्ति के साथ मिलकर उसकी हथेलियों में एकत्रित हो गई और एक लाल सुनहरे रंग की ऊर्जा गेंद उसकी हथेलियों में नाचने लगी। सर्पिल विनाश तोप। एक जोरदार चीख के साथ तलोट ने अपने हाथ आगे बढ़ाए और अनंत शक्ति की एक लाल सुनहरी सर्पिल ऊर्जा किरण हवा को चीरती हुई चंपा की ओर फट पड़ी। प्रचंड ऊर्जा तुरंत सैकड़ों मीटर की दूरी पार कर चंपा के सामने आ पहुंची। ये देखकर चंपा की कपटपूर्ण मुस्कान और भी स्पष्ट हो गई। तुम कभी नहीं सीखते, मैंने पहले ही कहा है कि इस देवता के विरुद्ध ऊर्जा हमले अप्रभावी हैं। तुम बस अपनी ऊर्जा व्यर्थ में बर्बाद कर रहे हो। विनाश। चंपा ने अपना दाहिना हाथ उठाया और विनाश के देवता की शक्ति का प्रयोग किया। विनाश की शक्ति के तहत टेलोट की सर्पिल विनाश तोप अनगिनत कणों में बदल गई और अंतरिक्ष में फैल गई। लेकिन इस बार इससे पहले कि चंपा घमंडी हो जाए, तलोट ने तत्काल संचरण का उपयोग करके उसके सामने उतर आया। उसकी दाहिनी मुट्ठी कसी हुई थी, उसकी पांचों उंगलियां कसकर जकड़ी हुई थी और उसकी दाहिनी बांह पर धधकती लपटें जल रही थी। सर्पिल विनाश तोप सिर्फ एक आंखों पर पट्टी थी, असली हत्या की चाल यही थी। चंपा ने सहज ही अपनी भुजाएं ऊपर उठा लीं और सुरक्षा के लिए उन्हें सामने की ओर मोड़ लिया। सुपर हेलफायर। तारांकन। एक जोरदार चीख के साथ टेलोट ने एक विनाशकारी अंतिम हमला किया। धमाक। इस हमले की ताकत से पूरा स्थान कांप उठा। ईश्वरीय शक्ति से प्रवर्धित महानरकाग्नि विनाश के एक नए स्तर पर पहुंच गई। इस शक्तिशाली प्रहार से चंपा के चेहरे पर गहरा प्रभाव पड़ा और उसे काफी दबाव महसूस हुआ। अभी भी चंपा की सुरक्षा को भेदने में असमर्थ, तालोट अपनी शक्ति का प्रयोग करता रहा। महावानर शक्ति और देव शक्ति निरंतर उदात्त होती रही। उसने अपनी सारी शक्ति झोंक दी, चंपा के शरीर को सीधे आकाश में ले गया, कुछ ही सेकंड में पृथ्वी के वायुमंडल को तोड़कर अंतरिक्ष में पहुंच गया। उसकी बाहों में दर्द बढ़ता ही गया और चंपा के चेहरे पर गुस्सा झलकने लगा। बस, चंपा ने अपनी भुजाओं में बल लगाया, जिससे सुपर हेलफायर चकनाचूर हो गया और टेलोट को पीछे हटने पर मजबूर होना पड़ा। पीछे हटते हुए तलोट ने लगातार हमला जारी रखा। उसका खून खौल रहा था, उसकी लड़ाकू भावना बढ़ रही थी। वह चंपा की ओर दौड़ा और एक तेज और अजय प्रहार किया। धमाक। बिजली चमकी और अंतरिक्ष में लहरें उठीं। तलोट का सुपर हैवी पंच सीधे चंपा की छाती पर लगा, जिससे उसका शरीर हिल गया और वह सैकड़ों मीटर पीछे उड़ गया। इस पंच की विनाशकारी शक्ति एक छोटे ग्रह को चकनाचूर करने के लिए पर्याप्त थी, लेकिन चंपा के लिए यह अभी भी चिंता का विषय नहीं था। हे, तुम बहुत काबिल हो, पर बदकिस्मती से सब बेकार है। चंपा मुस्कुराई और तलोट के दिमाग में उथल पुथल मचा दी। अपनी शक्ति के दमन के बावजूद चंपा की शारीरिक शक्ति अभी भी दुर्जय थी। इस स्तर पर उस मुके की शक्ति वास्तव में उल्लेखनीय थी, लेकिन चंपा ने इसे महत्वहीन समझा। ये देखकर तालोट ने फिर हमला नहीं किया। उसकी पैनी निगाहें चंपा को घूर रही थीं, मौके की ताक में। चंपा को चुनौती देने का असली मकसद उसे हराना नहीं था, बल्कि विनाश के देवता के दबाव का इस्तेमाल करके एक उच्चतर क्षेत्र में प्रवेश करना था। ईश्वरीय शक्ति की समझ पूरी हो चुकी थी और अब बस आखिरी कदम बाकी था। क्या तुम हमला जारी नहीं रखोगे? तो फिर इस भगवान को करने दो। जैसे ही ये शब्द निकले, चंपा ने अपना हाथ उठाया और विनाश के देवता तलोट पर निशाना साधा। उसके शरीर में शक्ति तेजी से एकत्रित हो रही थी। एक क्षण में ही दर्जनों, यहाँ तक कि सैकड़ों विनाशकारी गोलियां तूफान की तरह तालोट पर बरस पड़ीं। उनसे बचने का कोई रास्ता न होने के कारण टेलोट अपने शरीर के भीतर महाकपी शक्ति को पुनः बाहर निकाल सकता था तथा ईश्वरीय शक्ति के उस अंश के साथ चंपा का मुकाबला करने के लिए लगातार कई सर्पिल ऊर्जा गेंदों को छोड़ सकता था। यदि ये पिछली सर्पिल ऊर्जा गेंदें होती तो वे विनाश ऊर्जा गोलियों को छूते ही नष्ट हो जाती। लेकिन अब ईश्वरीय शक्ति के आशीर्वाद से सर्पिल ऊर्जा गेंदों में गुणात्मक परिवर्तन आया तथा उच्च गति घूर्णन द्वारा उत्पन्न बल का उपयोग करके सभी विनाशकारी गोलियों को संतुलित किया गया। बस, विनाशकारी गोलियां सर्पिल ऊर्जा गेंदों से टकराईं और दोनों ऊर्जाएं एक साथ शून्य में लौट गईं। अपनी विनाशकारी ऊर्जा की गोलियों को बेअसर होते देख चंपा के चेहरे पर आश्चर्य के भाव उभर आए। उसे उम्मीद नहीं थी कि तालोट के पास उसकी विनाशकारी शक्ति से निपटने का कोई तरीका होगा। तुम्हें इसे खत्म करने का कोई रास्ता भी मिल गया, चंपा ने अविश्वास से कहा। यद्यपि वह एक शून्य में था, एक भगवान के रूप में वह गॉड पावर के माध्यम से अपनी आवाज को तालोट के कानों तक पहुंचा सकता था। इतना आत्मधर्मी मत बनो, विनाश के देवता। ये सिर्फ भगवान नहीं है जो इस दुनिया में शक्तिशाली हैं। जब तक आपके पास पर्याप्त शक्ति है, नश्वर लोग भी देवताओं के साथ संघर्ष कर सकते हैं। पिछली लड़ाइयों में मैं आपके हमलों का पूरी तरह से आदी हो गया हूं और अब पलटवार करने की मेरी बारी है। जैसे जैसे शब्द गिरते गए, तालोट के चारों ओर गॉड पावर में उतार चढ़ाव और भी तीव्र हो गया। उसके शरीर में शेष विनाश शक्ति के देवता को काफी हद तक उसकी अपनी और भी अधिक शक्तिशाली शक्ति में परिवर्तित कर दिया गया था। गहरी लाल रोशनी भीतर से निकली और अंतहीन सुनहरी आभा को धीरे धीरे रक्त के रंग के दिव्य प्रकाश से बदल दिया गया। भगवान शक्ति, यह एक सांस में इतना कैसे बढ़ गया? चंपा ने टेलोट में बदलाव महसूस किया और उसकी अभिव्यक्ति धीरे धीरे सतर्क हो गई। वह बच्चे के इरादे को समझ गया। ये किसी भी तरह से अहंकार नहीं था, बल्कि एक पूर्व नियोजित योजना थी। इस भगवान को अपने प्रशिक्षण साथी के रूप में इस्तेमाल करना कितना अप्रिय है, लेकिन ये भगवान भी इसका इंतजार करने लगा है। भगवान में रूपांतरित होने के बाद तुम्हारा प्रकट होना।
चंपा ने बीच में कुछ नहीं कहा, बल्कि चुपचाप वहीं इंतजार करने लगी। मजाक कर रहा हूँ। अगर वह इस समय हमला करता, तो क्या इसका मतलब यह नहीं होता कि वह उससे डरता था? इसलिए वह इस समय कभी हमला नहीं करता, वह उसके रूपांतरित होने तक इंतजार करता और फिर उसे और भी शक्तिशाली तरीकों से हरा देता। इस तरह वह विनाश के देवता के रूप में अपनी सर्वोच्च स्थिति को स्थिर कर लेगा। भले ही वह भगवान बन गया हो, भगवान भी स्तरों में विभाजित हैं। अतः एक साधारण जंगली देवता इस ब्रह्मांड के संहार के सर्वोच्च देवता को कैसे हिला सकता है? सबसे अच्छी बात तो यह है कि इसका स्तर यही है। अंतरिक्ष के घनघोर अंधकार में एक अतुलनीय रूप से चमकदार और पवित्र गहरे लाल रंग का प्रकाश असीम दिव्य शक्ति के साथ तेजी से फैल गया, जिसने पूरे उत्तरी आकाशगंगा को प्रभावित किया। ईश्वरीय शक्ति का अद्वितीय दबाव तेजी से फैल गया और अपार दिव्य शक्ति के प्रभाव ने इस सौरमंडल के सभी ग्रहों की गति को भी बदल दिया। चैप्टर 175 सुपर चौथी सीमा तोड़, भगवान युद्ध छिड़ जाता है। इस समय तलोत दिव्य प्रकाश में नहाया हुआ है। उसके शरीर के भीतर की देव शक्ति और महावानर शक्ति पूरी तरह से विलीन हो गई, जिससे वह पूरी तरह से देवताओं के क्षेत्र में प्रवेश कर गया और एक देवता में परिवर्तित हो गया। ओम। गहरा लाल दिव्य प्रकाश तेजी से सिकुड़ गया और तलोत एक बिल्कुल नए रूप में प्रकट हुआ। एक जंगली शरीर, दिव्यता की आभा, रक्त रंग की पुतलियां और कमर तक लंबे गहरे लाल बाल। ये रूप हालांकि अभी भी सुपर सैयान चतुर्थ श्रेणी है, अब एक साधारण सुपर सैयान चतुर्थ श्रेणी नहीं है। ईश्वरीय शक्ति के आशीर्वाद से तलोट ने अंतिम चरण पूरी तरह से पूरा कर लिया। ये फॉर्म सुपर सैयान फोर्थ ग्रेड लिमिट ब्रेक का एक उच्च स्तर है। संक्षेप में, लाल बालों वाला सुपर फोर्थ। अपने शरीर के भीतर अपार ऊर्जा का अनुभव करते हुए तलोट की पिछली चोटें पूरी तरह से ठीक हो गईं और पिछली लड़ाई के दौरान अवशोषित विनाश शक्ति का देवता इस समय लगभग पूरी तरह से पच गया था और सभी नकारात्मक स्थितियां दूर हो गईं। सफलता, मैंने आखिरकार यह आखिरी कदम उठाया। टैलोट ने अपना सिर उठाते हुए अपने आप से बड़बड़ाया। उसकी तेज आंखों से एक बेहद मजबूत आत्मविश्वास प्रकट हो रहा था, जो विनाश के देवता चंपा की निगाहों से मिल रहा था। दोनों देवताओं की आंखें टकराईं और एक अदृश्य आभा एक दूसरे से टकराई, जिससे ब्रह्मांड का विरूपण और आकाशगंगा का कंपन हुआ। एक उच्च क्षेत्र में पहुंचने और देवताओं के दायरे को छूने के बाद तलोट ने चंपा की फिर से जांच की और कुछ अलग देखा। इस टकराव ने उसे वास्तव में विनाश के देवता के आतंक का एहसास कराया। यद्यपि वर्तमान चंपा ने अपनी शक्ति को वाडोस द्वारा सील कर दिया था, चंपा के शरीर के भीतर विनाश शक्ति के देवता की क्रूरता वर्तमान में तुलना से कहीं अधिक थी। तालोट को विनाश के देवता की शक्ति की एक नई समझ थी। शक्तिशाली होने के बावजूद यह अपराजय नहीं था। वो देर सबेर इस क्षेत्र में पहुंच जाएगा और यहाँ तक कि इससे आगे भी निकल जाएगा। चंपा भी तलोट को ऊपर से नीचे तक देख रहा था। एक पल गौर से देखने पर उसे तलोट की ताकत और साम्राज्य का अंदाजा हो गया। हालांकि उसकी शक्ति बंद हो चुकी थी, फिर भी उसकी दृष्टि अभी भी मौजूद थी। उसने तुरंत समझ लिया कि अब तलोट कितना शक्तिशाली है। ईश्वरीय शक्ति और नश्वर शक्ति का एक आदर्श संयोजन। ये ईश्वर इतने वर्षों से जीवित है और यह पहली बार है जब मैंने किसी नश्वर को बिना किसी मार्गदर्शन के ईश्वरीय शक्ति को समझते देखा है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपने ईश्वरीय शक्ति में महारत हासिल कर ली है, लेकिन फिर भी आपने अपनी मूल शक्ति पर ध्यान केंद्रित करना चुना है। क्या आप मूर्ख हैं? चंपा ने अपने दाहिने हाथ से उसकी ठुड्डी पर चुटकी काटी और उपदेश देना शुरू कर दिया। ईश्वरीय शक्ति को स्वीकार करने का अर्थ यह नहीं है कि मुझे अपनी मूल शक्ति त्याग देनी होगी। मेरी राय में ईश्वरीय शक्ति की अपनी विशेषताएं हैं, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि मेरी शक्ति बेकार है, तालोट ने मुस्कुराते हुए कहा। इन शब्दों से चंपा थोड़ी असंतुष्ट हुई। छी, तुम पूरी तरह से भगवान बन सकते थे, लेकिन तुमने इसे त्याग दिया। क्या तुम्हें लगता है कि तुम अपनी वर्तमान छद्म देवता अवस्था में इस भगवान का मुकाबला कर सकते हो? तो फिर हे प्रभु चंपा, मुझे ज्ञान देने में संकोच न करें और मुझे ये देखने दें कि इस छद्म देवता और आप एक सच्चे देवता के बीच कितना बड़ा अंतर है। अपनी दिव्य शक्ति को एकत्रित करते हुए तलोट ने युद्ध की मुद्रा अपना ली और गंभीरता से प्रतीक्षा करने लगा। पिछली लड़ाई एक छोटी सी लड़ाई थी, एक नश्वर और विनाश के देवता के बीच मुकाबला। अब असली देव युद्ध शुरू। एक वैकल्पिक सुपर सहायक देवता तलोट बनाम विनाश के देवता चंपा में रूपांतरित। चूंकि तुमने ऐसा कहा है, तो ये देवता कैसे मना कर सकता है? पिछली लड़ाई तो कोई अभ्यास भी नहीं थी। मुझे उम्मीद है कि छद्म देवता बनने के बाद तुम इस देवता को कुछ अलग अनुभव दे सकोगे। चंपा चंचलता से मुस्कुराई और विनाश के देवता की प्रचंड शक्ति फूट पड़ी, जो एक ब्रह्मांडीय तूफान की तरह तलोट की ओर बढ़ रही थी। यद्यपि उसकी शक्ति दबा दी गई थी, फिर भी विनाश के देवता की शक्ति में निहित शक्तिशाली प्रभाव कुछ ऐसा नहीं था जिसे सामान्य आध्यात्मिक शरीर झेल सके। यदि यह पिछला टैलोट होता, तो उसकी मानसिक शक्ति, चाहे वो कितनी भी दृढ़ क्यों न हो, कुछ हद तक प्रभावित होती। लेकिन अब वो टैलोट नहीं है जो वह पहले था। मैं गारंटी देता हूं कि मैं आपको निराश नहीं करूंगा। विनाश के देवता टैलोट आत्मविश्वास से मुस्कुराया। उसकी दिव्य शक्ति बढ़ रही थी और सूर्य, चंद्रमा, तारे और ब्रह्मांड इस समय लगातार हिल रहे थे। दोनों पक्षों की दिव्य शक्तियां टकराईं, जिससे पूरी उत्तरी आकाशगंगा प्रभावित हुई। ईश्वर शक्ति के प्रभाव में आसपास के ब्रह्मांड में एक फीकी और अगोचर दरार भी दिखाई दी। यह है अंतरिक्ष को तोड़ने की लय। पृथ्वी पर एंजल वाडोस और एंजल विस ने अपने हाथों में राजदिन के माध्यम से वास्तविक समय में ब्रह्मांड में युद्ध की स्थिति का अनुमान लगाया। पृथ्वी को स्थिर करने के अलावा एंजल पावर ब्रह्मांड में अंतरिक्ष को भी स्थिर कर रही थी। दोनों को बहुत अधिक बल का उपयोग करने और सीधे ब्रह्मांड को चकनाचूर करने और दूसरे आयाम में जाने से रोक रही थी। लगता है वो सफल हो गया। भगवान चंपा से युद्ध करते हुए उसने शीघ्र ही ईश्वरीय शक्ति को समझ लिया, संहारक देव शक्ति को अपने उपयोग के लिए आत्मसात कर लिया और एक देवता में परिवर्तित हो गया। वह ने दूर से तालोट के नए रूप को देखा। उसके चेहरे पर प्रसन्नता के भाव थे, ये सोचकर कि उसने उसे गलत नहीं समझा था। जैसा कि उसने विनाश के देवता के लिए चुने गए उम्मीदवार से उम्मीद की थी। हालांकि देवता में रूपांतरित होने के बाद उसकी शक्ति बहुत ज्यादा नहीं थी, लेकिन अगर उसे थोड़ा प्रशिक्षित किया जाए तो वह निश्चित रूप से गुणात्मक परिवर्तन लाएगा। तलोट की प्रतिभा और विकास दर को देखते हुए निकट भविष्य में चंपा को आधिकारिक विनाश के देवता के रूप में स्थापित करना उसके लिए पूरी तरह संभव था। बगल में बैठा एंजल विस भी टैलोट की वृद्धि देखकर बहुत हैरान था। उसने पहले कभी इतनी वृद्धि दर नहीं देखी थी। बिना किसी के मार्गदर्शन के उसने खुद ही देवताओं के दायरे को समझ लिया। हालांकि शुरू में उसे तलोट से कुछ उम्मीदें थी, लेकिन उसे नहीं लगा कि यह बच्चा विनाश के देवता बनने के योग्य है। लेकिन अब टैलोट द्वारा प्रदर्शित राक्षसी प्रतिभा ने उसे भी प्रभावित कर दिया। ऐसे अच्छे पौधे को उसकी बहन द्वारा नहीं छीना जाना चाहिए। इस बीच पृथ्वी पर सभी लोग एंजल विस और एंजल वेडोस के कर्मचारियों द्वारा प्रक्षेपित विशाल प्रकाश स्क्रीन के माध्यम से बाहरी अंतरिक्ष में हो रहे ईश्वरीय शक्ति युद्ध को देख रहे थे। तालोट के देवता में रूपांतरित होने के बाद वे उसकी ऊर्जा में उतार चढ़ाव को महसूस नहीं कर पा रहे थे। देवताओं के दायरे को छुए बिना ईश्वरीय शक्ति का अनुभव नहीं किया जा सकता, इसलिए उन्हें नहीं पता था कि अब तालोट वास्तव में कितना शक्तिशाली था। लेकिन एक बात निश्चित थी, तालोट की शक्ति निश्चित रूप से भगवान चंपा की वर्तमान शक्ति से कम नहीं होगी।
तालोद, उस मोटे आदमी को हमारी साई जाति को नीची नजर से मत देखने देना, उसे दिखा दो साई जाति की असली ताकत। बेहोशी से जाग चुके रेडिस ने अपना गुस्सा दबा लिया। विनाश के देवता चंपा के थप्पड़ ने अभी अभी उसे लगभग मार डाला था। इससे रेडिस में शक्ति की तीव्र इच्छा पैदा हो गई तथा वह अपनी कमजोरी से घृणा करने लगा। एक और विकास, सुपर सयान चौथी कक्षा को पार करने वाला एक सुपर सयान वेजिटा सयान प्रिंस को आज एक अकथनीय झटका लगा। शक्तिशाली युद्ध शक्ति और विविध परिवर्तनों ने टेलोड को प्रदर्शित किया, जिसने वेजिटा की समझ को पूरी तरह से नष्ट कर दिया। उसे ऐसा लगा जैसे सयान परिवर्तन अंतहीन थे। जब तक कोई पीछा करता रहा और तोड़ता रहा, तब तक वे एक अकल्पनीय सर्वोच्च क्षेत्र तक पहुंच सकते थे। मैं अब उसकी ऊर्जा को महसूस नहीं कर सकता। क्या टेलोड भाई का फॉर्म भी सुपर सयान 4th ग्रेड है? युद्ध के मैदान के बाहर सोन गोकू ने लाइट स्क्रीन में टेलोड के नए रूप को देखा। उसका दिल सदमे से भर गया। क्या ये रूप जीत सकता है? सहीयों में से एक नप्पा ने तीव्र लड़ाई को देखा। उसका मूड बेहद भारी था। इस समय वह और भी अधिक आश्वस्त था कि टेलोड सयान जाति का भविष्य था। यदि ये लड़ाई जीत ली जाती है तो सहीयों के लिए एक नए युग की शुरुआत होगी। जहां तक टियन शिनहान, चियाज़ू, यमचा और क्रिलिन का सवाल है, जो 4 व्यक्ति खरबूजा खाने वाले समूह हैं, ऐसा लग रहा था कि वे इस तरह के बड़े झटके के आदी हो गए हैं। टेलोड की हर सफलता ने उनकी समझ को उलट दिया। पृथ्वीवासी और 3 आंखों वाले लोगों के रूप में वे अब किसी और चीज के बारे में नहीं सोच सकते थे। उनका दिल इस बात पर केंद्रित था कि क्या टेलोड जीत सकता है। उत्तरी काई ग्रह पर क्या यह इस तक आ गया है? अगर उसने गॉड पावर में महारत हासिल कर ली है तो शायद अभी भी एक मौका है। नॉर्थ काई का दिल बेहद उत्साहित था। उन्होंने इस लड़ाई में आशा देखी। यदि सुपर सयान 4th ग्रेड ने केवल बैटल पावर के संदर्भ में देवताओं के दायरे को छुआ, तो टेलोड का वर्तमान सुपर सयान 4th ग्रेड लिमिट ब्रेक वास्तव में देवताओं के दायरे तक पहुंच गया। अपने गुरु के रूप में वह वास्तव में टेलोड के लिए खुश था। साथ ही वह टेलोड के बारे में और भी अधिक चिंतित था। हालांकि भगवान में बदलना एक अच्छी बात थी, लेकिन इसका मतलब ये भी था कि आगामी लड़ाई और भी तीव्र होगी। भगवान की लड़ाई और नश्वर लड़ाई एक ही स्तर पर नहीं है। ये युद्ध इतिहास में दर्ज हो जाएगा। उसके पीछे गाइन, सेलारी और बुल्मा के दिल तेजी से धड़क रहे थे। हर कोई पूरी तरह से एकाग्र था। किसी को भी जरा सी भी ढिलाई बरतने की हिम्मत नहीं थी। असली जीत या हार का फैसला तो अगला ही पल करेगा। एक बार हार गए तो इसका मतलब होगा कि तालोद उन्हें हमेशा के लिए छोड़ देगा। सर्वोच्च काई ग्रह में पूर्वज तलोद, क्या वह सच्चा देवता बन गया है? पूर्वी सुप्रीम काई को उस क्षणिक सदमे से होश आया और उसने देर से कहा। इन दिनों ओल्ड काई के मार्गदर्शन के माध्यम से उन्होंने सही साधना पद्धति प्राप्त कर ली थी और उन्होंने स्वयं भी ईश्वर शक्ति की साधना शुरू कर दी थी। बात सिर्फ इतनी थी कि साधना की प्रक्रिया धीमी थी और उसकी ताकत तालोद जितनी शक्तिशाली नहीं थी। आज तालोद के देवता में रूपांतरण के दृश्य ने राजा काई के चेहरे पर जोरदार तमाचा मारा। इतने साल जीने के बाद उसे लग रहा था कि वह एक कुत्ते की तरह जी रहा है। वह राजा काई कितना छोटा और अयोग्य था। लोग स्वयं पर भरोसा कर रहे थे और राजा काई के रूप में उनके पास न केवल ईश्वर पद का आशीर्वाद था, बल्कि पुरानी पीढ़ी का मार्गदर्शन भी था। फिर भी वे बहुत पीछे रह गए। हाँ और नहीं, मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह इतने कम समय में ईश्वरीय शक्ति को अपने आप समझ लेगा। अगली लड़ाई देखने लायक होगी। बूढ़े काई ने अपनी बाहें क्रॉस करके खुद से कहा। यद्यपि वह ऊपर से शांत दिख रहा था, परंतु वास्तव में उसका हृदय तूफानी लहरों से भरा हुआ था। उन्होंने एक बार जानबूझकर तालोद की ओर एक जैतून की शाखा फेंकी थी, ये वादा करते हुए कि यदि वह प्रशिक्षु राजा काई बन जाता है तो वह उसे ईश्वरीय शक्ति की साधना विधि बता देगा, जिससे तालोद एक सच्चा देवता बन सकेगा। अब ऐसा लग रहा था कि वह बहुत ज्यादा आत्मधर्मी हो गया था। लोग स्वयं शिक्षित थे और प्रारंभ में युद्ध के माध्यम से ईश्वरीय शक्ति को समझ सकते थे। राजा काई का पद सर्वोच्च लग रहा था, लेकिन तालोद के लिए यह बिल्कुल भी उपयुक्त नहीं था। उसका भविष्य उज्जवल होना चाहिए था। यदि इस युद्ध के बाद भी टेलोड 7वें ब्रह्मांड में रह सकता है, तब उन्हें तालोड को ईश्वरीय शक्ति साधना पद्धति का पूर्ण संस्करण सिखाने में कोई आपत्ति नहीं होगी, जिससे वह आगे बढ़ सके। हालांकि शायद टेलोड को अब इसकी आवश्यकता नहीं है। ब्रह्मांड में ईश्वरीय शक्ति का टकराव और भी तीव्र हो गया और ब्रह्मांड में बैंगनी और लाल रंग की विद्युत दीपियां फूटने लगी। इस निरंतर फैलते दिव्य प्रकाश से अंधकार में ब्रह्मांड प्रकाशित हो उठा। ये देखकर कि देव शक्ति का दबाव अब तालोद पर बेअसर हो रहा है, अगले ही पल भगवान चंपा ने आक्रमण करने की पहल की। जिस गति से उनका मोटा शरीर फटा, वह अत्यंत तीव्र थी, जो किसी मोटे व्यक्ति के लिए नहीं होनी चाहिए। कम से कम सैकड़ों मिलियन इकाइयों से अधिक। जाहिर है, विनाश के देवता चंपा गंभीर थे और तालोद को हराने के लिए अपनी वर्तमान शक्ति का उपयोग करने का इरादा रखते थे। भगवान चंपा ने आक्रमण की पहल की और तालोद की लड़ाकू भावना प्रज्वलित हो उठी। वह मुस्कुराया और गहरे लाल रंग की प्रभामंडल में परिवर्तित होकर उससे टकरा गया। तारांकन धमाका, तारांकन ब्रह्मांड हिल गया और हाथापाई फिर शुरू हो गई। टेलोड और लॉर्ड चंपा ने जल्दी से एक साथ कुश्ती की और एक हाथापाई छिड़ गई। दोनों पक्षों ने हमला किया और बचाव किया, पीछा किया और लड़ाई की। उनके शारीरिक कार्य पूरी तरह से फूट पड़े, जैसे 2 अरोरा अंधेरे ब्रह्मांड में चक्कर लगाकर टकराते हैं। सुपर सयान 4th ग्रेड लिमिट ब्रेक में बदलने के बाद टेलोड की हाथापाई की क्षमता दूसरे स्तर तक बढ़ गई। पहले के विपरीत, जब वह भगवान चंपा द्वारा पूरी तरह से दबा दिया गया था, इस बार उसके पास वापस लड़ने की ताकत थी और दोनों पक्षों ने अटूट रूप से लड़ाई लड़ी। धमाका, घूंसा, धमाका, घूंसा, धमाका, घूंसा, धमाका, घूंसा। लड़ाई समान रूप से मेल खाती रही और दोनों पक्षों के बीच लड़ाई अधिक से अधिक तीव्र हो गई। आमने सामने की लड़ाई में दोनों पक्ष अटूट रूप से लड़े और न तो वास्तव में ऊपरी हाथ हासिल कर सके। टेलोड ने इस तरह की लड़ाई से लाए गए आनंद का आनंद लिया और भगवान चंपा के साथ लड़ाई के माध्यम से सुपर सयान 4th ग्रेड लिमिट ब्रेक को पूरा कर रहा था, ताकि वह अधिक शक्तिशाली शक्ति का प्रयोग कर सके। वह एक साईं था और उससे भी बढ़कर एक स्वाभाविक योद्धा। साईं लोगों के लिए अपनी शक्ति बढ़ाने का सबसे तेज तरीका युद्ध ही था। जब तक वह इस लय को बनाए रखेगा और लड़ना जारी रखेगा, उसकी शक्ति और अधिक मजबूत होती जाएगी और सीमा को पार करना और मजबूत होना कोई समस्या नहीं होगी। भगवान चंपा अलग थे। उसकी शक्ति एंजेल वडोस द्वारा निर्धारित प्रतिबंधों से सीलबंद थी और वह केवल सीमित शक्ति का ही प्रयोग कर सकता था। तालोड के साथ पिछली लड़ाई के माध्यम से वह पहले से ही सायन जाति के आतंक को समझ चुका था, इसलिए स्वाभाविक रूप से उसने तालोड को धीरे धीरे विकसित होने और मजबूत बनने का अवसर नहीं दिया। अपने आक्रमण को तेज करते हुए भगवान चंपा ने पूरी ताकत लगा दी और उनके शक्तिशाली हमले के कारण तालोड को बार बार पीछे हटना पड़ा। इस तरह के प्रत्यक्ष और निर्मम हमले ने तालोड को कुछ समय के लिए नुकसान में डाल दिया, लेकिन इससे उसे विनाश के देवता चंपा को हराने का अवसर भी मिल गया। यदि वह स्थिर और अटल रहता तो शायद वह जीत जाता, या फिर यह एक क्षतिपूर्ण जीत होती। लेकिन अब भगवान चंपा चिंतित थे, जिसका मतलब था कि उनका मौका आ गया था। इस भगवान के लिए नीचे गिर जाओ। भगवान चंपा ने अनंत विनाशकारी शक्ति के साथ अपनी लोहे की मुट्ठी लहराई और उसे मारने के लिए सीधे तालोड के चेहरे पर गए।
इस दृश्य को देखकर टैलोट ने सुपर हाई स्पीड मूवमेंट का इस्तेमाल किया और पलक झपकते ही अपनी जगह पर गायब हो गया। भगवान चंपा की मुट्ठी चूक गई और उसका चेहरा बेहद बदसूरत हो गया। उसकी विनाश शक्ति बढ़ गई, उसकी धारणा अधिकतम हो गई और उसने जल्दी से तालोट की स्थिति पर कब्जा कर लिया, अपना हाथ उठाया, मुड़ा और एक मुक्का फेंका। इस समय तलोट भी भगवान चंपा के पीछे दिखाई दिए। जब भगवान चंपा ने विजयी रूप से सोचा कि उनका हमला होने वाला है, तो उनके सामने के दृश्य ने उनकी आंखों को चौंका दिया। सनसनाहट। भगवान चंपा की भुजा सीधे तलोट के शरीर से होकर गुजरी। चैप्टर 176 चंपा, जो हताशा में पड़ गया था। बाद की छवि, ये कैसे संभव है? विनाश के देवता चंपा को देर से एहसास हुआ और उसके दिल में अचानक पूर्वाभास की भावना उमड़ पड़ी। यह एक बात की छवि नहीं है, यह मेरी क्लोन तकनीक है, अन्यथा मैं विनाश के परमेश्वर की इंद्रियों को कैसे धोखा दे सकता था? क्या आपको ऐसा नहीं लगता? चंपा के पीछे से तलोट की आवाज आई। जैसे ही शब्द गिरे, टैलोट ने अनारक्षित रूप से हेलफायर को उजागर किया, चंपा पर एक घातक प्रहार किया। बूम! आग की लपटों की चिलचिलाती रोशनी टैलोट की मुट्ठी से निकली। आग के भयानक खंभे ने चंपा की पीठ पर सीधा प्रहार किया, जिससे वह तुरंत हजारों मीटर दूर तक नष्ट हो गया। उच्च तीव्रता वाली ईश्वर शक्ति के आशीर्वाद से नरक की विनाशकारी शक्ति एक नए स्तर पर पहुंच गई। विनाश के उड़ते हुए देवता चंपा ने खुद को स्थिर कर लिया, उसकी आंखों में गुस्सा उमड़ पड़ा। उसकी पीठ पर जलन के दर्द ने उसे बताया कि टैलोट में अब उसे चोट पहुंचाने की शक्ति है। जैसा कि विनाश के देवता से अपेक्षा की जाती है, आपकी शक्ति सीलबंद होने के बावजूद आपकी शारीरिक शक्ति मेरे वर्तमान सामर्थ्य से कहीं अधिक है। मेरी पूरी शक्ति वाली नर्क की आग से आपको ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा। ऐसे में मैं केवल यही चाल आजमा सकता हूं। नर्क की आग बेअसर रही। तालोट ने अपने हाथ ऊपर उठाए और चंपा से निपटने के लिए एक विशेष चाल का उपयोग करने की तैयारी करने लगा। महावानर शक्ति और दैवीय शक्ति के सम्मिलन के बाद विशेष दिव्य शक्ति का तेजी से विस्तार हुआ। उसकी हथेलियों में एक गहरे लाल रंग का विशाल ऊर्जा गोला प्रकट हुआ, जो असीम दिव्य दबाव उत्पन्न करते हुए सभी दिशाओं में फैल रहा था। क्रैकल, शून्य में लाल सुनहरी बिजली तेजी से चमकने लगी। इसकी आश्चर्यजनक विनाशकारी शक्ति ने चंपा को भौहें चढ़ाने पर मजबूर कर दिया। उन्हें इस हमले से खतरा महसूस हुआ, भले ही यह बहुत छोटा था, फिर भी यह खतरा था। विनाशक गोली, रॉयल फ्लश एनर्जी बॉल से विकसित एक विशेष चाल, एक ऐसी चाल जो गोल्डन फ्रीजा को आसानी से नष्ट कर सकती है। बेशक गोल्डन फ्रीजा भी चंपा की बराबरी नहीं कर सकती, लेकिन जब इसे संघनित किया गया तो छोड़ी गई शक्ति ने चंपा को विनाश के देवता के रूप में खतरा महसूस कराया। यदि इसे पूरी तरह से उजागर किया जाता तो इसकी विनाशकारी शक्ति अकल्पनीय होती। शायद खुद तालोट ने भी इस बात पर ध्यान नहीं दिया था कि इस शक्ति की ताकत आयामों को पार कर गई थी, खरबों के स्तर तक पहुंच गई थी। लड़के, तुमने ये सब मांगा था, भले ही आप इस भगवान द्वारा नष्ट हो गए हों, इसका पछतावा न करें। मौजूदा हालात ने चंपा को पीछे हटने नहीं दिया। चोट लगने से वह भी नाराज थे, यहाँ तक कि अगर उसकी शारीरिक शक्ति उसी स्तर से कहीं अधिक थी, तब भी अगर वह इस तरह के हमले की चपेट में आ जाता है तो उसे बहुत दर्द होता। दया के आखिरी हिस्से को छोड़कर चंपा ने अपने शरीर में विनाश शक्ति के देवता को जुटाया, जिसका इरादा तालोट के साथ आमने सामने की टक्कर थी। एनिहिलेशन बुलेट, विशेष चाल चरम पर संघनित हो गई। टैलोट ने अपने हाथ आगे बढ़ाए और एनिहिलेशन बुलेट, जिसकी शक्ति चरम पर पहुंच गई थी, हवा में टूट गई, ब्रह्मांड को फाड़ दिया और सीधे विनाश के देवता चंपा के पास चली गई। इस समय चंपा को अपने पूरे शरीर पर रोंगटे खड़े हो गए और महसूस हुआ कि कुछ गड़बड़ है। यदि इस कदम को अच्छी तरह से नहीं संभाला गया तो उसे वास्तव में बहुत नुकसान हो सकता है। उसके दिल में संकट की भावना उमड़ पड़ी। चंपा का माथा नसों से भर गया, उसके शरीर में विनाश शक्ति के देवता पूरी ताकत से फट गए। उसने अपने हाथ उठाए और अपनी ओर आने वाली एनिहिलेशन बुलेट पर निशाना साधा। इस भगवान ने कहा है कि सभी ऊर्जा आधारित हमले इस ईश्वर विनाश के खिलाफ अप्रभावी हैं। इस समय चंपा ने विनाश की वास्तविक दिव्य तकनीक निकाल ली, एक ऐसा कदम जो ब्रह्मांड में हर चीज को जड़ से पूरी तरह से मिटा सकता है, चाहे वह पदार्थ हो या आध्यात्मिक शरीर। ओम, ब्रह्मांड में गहरी और भव्य रोशनी खिल गई। तालोट की फुल फोर्स एनिहिलेशन बुलेट को चंपा के डिस्ट्रक्शन द्वारा जबरन ब्लॉक कर दिया गया था। नहीं, अवरुद्ध नहीं, बल्कि चंपा द्वारा किए गए विनाश द्वारा जमे हुए। टैलोट ने इसे चलाने के लिए अपनी ताकत कितनी भी लगाई, वह थोड़ा भी आगे नहीं बढ़ सका। क्या ये विनाश की सच्ची शक्ति है? जितना मैंने सोचा था उससे कहीं अधिक भयानक। टैलोट का चेहरा बार बार बदल गया, ये सोचकर कि वह अभी भी बहुत भोला है। हालांकि एंजल वार्डोस ने चंपा की अधिकांश शक्ति को सील करने के लिए एंजल पावर का इस्तेमाल किया, लेकिन उसने अपनी विनाश शक्ति के देवता को पूरी तरह से दबा नहीं दिया। विनाश के देवता का असली आतंक विनाश है। टैलोट को यूनिवर्स 6 में लाने के लिए वार्डोस ने इसमें बहुत प्रयास किए थे। इसके अलावा वह चंपा की परिचारक थी, तो वह अपने स्वयं के विनाश के देवता को पराजित होने से बचाने के लिए कैसे सावधान नहीं हो सकती थी। ये लड़ाई शुरू से ही एक अनुचित द्वंद्व थी, क्योंकि विनाश शक्ति के देवता, इस शीर्ष स्तरीय ईश्वर शक्ति को युद्ध के इस स्तर में समान स्तर पर अजेय कहा जा सकता है। इस पल टैलोट को अचानक समझ में आ गया कि वह बहुत सरलता से सोच रहा था। आप शुरू से ही मेरे खिलाफ साजिश रच रहे हैं, फिर मैं आपको समझाऊंगा कि हम नश्वर लोगों की क्षमता आप देवताओं की कल्पना से कहीं अधिक है। आप अपनी मर्जी से मुझे हेरफेर करना चाहते हैं? बिल्कुल नहीं। एक जोर से चिल्लाने के साथ टैलोट के भीतर महान वानर शक्ति और ईश्वर शक्ति एक दूसरे के पूरक थे, एक दूसरे को उत्प्रेरित करते हुए, उनकी शक्ति को लगातार उदात्त करने की अनुमति देते हुए, एक उच्च क्षेत्र को प्रभावित करते हुए। टैलोट के भीतर ऊर्जा का विस्फोट होता रहा। एनिहिलेशन बुलेट लगातार आगे बढ़ती दिख रही थी, लेकिन वास्तव में यह विनाश शक्ति के देवता द्वारा गहराई से प्रवेश कर गई थी। अगर वह इसी तरह लड़ता रहा तो यह विनाशकारी शक्ति शायद उल्टा पड़ जाएगी और उसके शरीर को नष्ट कर देगी। छी, जैसी कि उम्मीद थी, अगर मैं सचमुच विनाश को चकनाचूर करना चाहता हूं तो मैं अभी भी थोड़ा पीछे हूं। असहाय टैलोट ने विनाशक गोली को विस्फोट करने की पहल की, जिससे चंपा की लगातार फैलती विनाश शक्ति के देवता वहीं बिखर गए। और इस बार चंपा की ठंडी आंखें उस पर टिक गईं, जो युद्ध समाप्त करने का एक चेतावनी संकेत था। उसी समय टैलोट ने इंस्टेंट ट्रांसमिशन का उपयोग करते हुए चंपा के पीछे जाकर अपनी पूरी ताकत से एक जोरदार किक मारी। धमाका, एक धीमी सी आवाज। ये हमला तेज लग रहा था, लोगों को चौंका रहा था, लेकिन असल में चंपा तैयार था। उसने अपना हाथ उठाया और टैलोट की पूरी ताकत से की गई व्यापक किक को रोक दिया। ये तमाशा यहीं खत्म होता है। इस देवता को तुम्हारे साथ और खेलने की फुर्सत नहीं है। ये शब्द निकलते ही चंपा की दाहिनी हथेली पंजे में बदल गई और उसने टैलोट के टखने को मजबूती से पकड़ लिया और अचानक जोर से उसने टैलोट को दूर फेंक दिया। बूम! गर्जना की ध्वनियां ब्रह्मांड में गूंज उठीं। अपार शक्ति से अभिभूत होकर टैलोट ने अंतरिक्ष में कई विशालकाय उल्कापिंडों को अनियंत्रित रूप से टक्कर मार दी। तालोट के तैयार होने से पहले ही चंपा ने फिर से हरकत कर दी। उसके हाव भाव से लग रहा था कि वह तालोट को पूरी तरह से हराकर इस बेतुकी लड़ाई को खत्म करना चाहता था। ज्यादा आत्मतुष्ट मत बनो चंपा।
तालोत ने दांत पीसते हुए कहा, उसका पूरा शरीर शक्ति से भर गया, बलपूर्वक पत्थरों से मुक्त हो गया, एक गहरे लाल दिव्य प्रकाश में परिवर्तित हो गया और हवा में आगे बढ़ गया। तालोट के लिए, भले ही वह जानता था कि विनाश के देवता की शक्ति महान है, वह अंतिम क्षण तक हार नहीं मानेगा। सयान कभी हार नहीं मानते। धमाका धमाका, एक तनावपूर्ण और रोमांचक नजदीकी युद्ध फिर शुरू हो गया। तालोत ने अपनी सारी युद्ध क्षमताएं दिखा दी, उसकी आक्रामक शैली सहज थी, उसकी चालें तेज और निर्मम थी, बिना किसी अनावश्यक हरकत के। इस स्थिति ने चंपा को बहुत झकझोर दिया। आखिरकार उसने तलोट की क्षमता को कम करके आंका था। उसके दबाव ने न केवल तलोट को पराजित करने में विफल किया, बल्कि उसकी युद्ध क्षमता को और भी बढ़ा दिया, जिससे उसका विकास हुआ। जैसे जैसे युद्ध तीव्र होता गया, चंपा ने पराजय के संकेत देने शुरू कर दिए, वह स्पष्ट रूप से उसका मुकाबला करने में असमर्थ थी। धिक्कार है, इतना घमंडी मत बनो। तलोट के लगातार तेज हमलों से चंपा एक पल के लिए अपना संयम खो बैठा। उसके शरीर में संकट की एक अभूतपूर्व भावना उमड़ पड़ी और चंपा ने अपनी सारी शक्ति लगा दी। विनाश के देवता के रूप में भले ही उनकी शक्ति को सील कर दिया गया हो, फिर भी वे सर्वोच्च अस्तित्व थे। अगर वे हार गए तो इसका मतलब होगा कि विनाश के देवता अब अजेय नहीं रहेंगे। इसके अलावा अगर यह बात फैल गई तो उसकी प्रतिष्ठा गिर जाएगी और वह अन्य ब्रह्मांडों में भी अपना सम्मान खो देगा। इस महायुद्ध पर अनगिनत निगाहें टिकी थीं। यहाँ तक कि पृथ्वी पर मौजूद 2 देवदूतों ने भी इस समय अविश्वसनीय भाव प्रदर्शित किए। उन्होंने अनुमान नहीं लगाया था कि तालोट इतना उग्र होगा, यहाँ तक कि चंपा को भी इस मुकाम पर मजबूर कर देगा। ऐसा लगता है कि हम सभी ने उसे कम करके आंका, जैसा कि उस व्यक्ति से अपेक्षा की जाती है जिस पर मेरी नजर है। यदि वह ब्रह्मांड 6 के लिए विनाश के देवता के उम्मीदवार बन सकते हैं तो उनकी उपलब्धियां अथाह होंगी। वाडोस थोड़ा मुस्कुराया, उसकी आंखें विस पर नजर डाल रही थीं। यह नकली मुस्कान विस से कह रही थी, मुझे इतना अच्छा अंकुर दो। बहन सही कह रही है, लेकिन उसकी इच्छाएं ऐसी नहीं है जो मैं तय कर सकूं। विस ने अपने शब्दों में गहरे अर्थ के साथ सार्थक रूप से कहा। वह संभवतः टैलोट को जाने नहीं दे सकता था, यहाँ तक कि अगर वह विनाश के देवता के उम्मीदवार बन जाते हैं तो उन्हें उनके साथ में ब्रह्मांड के लिए एक उम्मीदवार बनना होगा। टैलोट को दूर ले जाना चाहते हैं? बिल्कुल नहीं। जैसे ही दोनों बात कर रहे थे और हंस रहे थे, ब्रह्मांड में भयंकर लड़ाई बुखार की पिच पर पहुंच गई थी। गहरी लाल रोशनी और बैंगनी रोशनी लगातार ब्रह्मांड में घूमती रही, टकराती और चक्कर लगाती रही। कुछ ही मिनटों में दोनों सैकड़ों या हजारों बार टकरा चुके थे। लड़ाई फिर से तेज हो गई। चंपा और तलोत की चोटें बढ़ती गईं और उनके शरीर में दर्द फैलने लगा। यद्यपि दोनों घायल थे, लेकिन नंगी आंखों से यह स्पष्ट था कि टैलोट अधिक गंभीर रूप से घायल था। सुपर सैयान 4th ग्रेड लिमिट ब्रेक में सफलता प्राप्त करने, अपने शरीर की रक्षा के लिए ईश्वरीय शक्ति प्राप्त करने तथा अपनी शारीरिक फिटनेस और रक्षा में अत्यधिक वृद्धि करने के बावजूद तलोट की शारीरिक शक्ति अभी भी चंपा के लिए अतुलनीय थी, जो विनाश का देवता था। भले ही उसने हजारों वर्षों तक व्यायाम न किया हो और चर्बी जमा हो गई हो, फिर भी चंपा का आधार वहां था और उसका भौतिक शरीर इस स्तर से कहीं अधिक था। एक साईं होने के नाते तालोत में स्वाभाविक रूप से दर्द को युद्ध की प्रेरणा में बदलने की क्षमता थी और वह मजबूत विरोधियों का सामना करते हुए और भी मजबूत होता गया। युद्ध में निरंतर परिवर्तन और उदात्तीकरण के माध्यम से वह बमुश्किल ही कोई मामूली बढ़त हासिल कर पाता था। विनाश के देवता चंपा को दबाना तो दूर की बात थी। इस बच्चे की हरकतें पहले से बिल्कुल अलग हैं। हर बार जब मेरा हमला उस पर हमला करने वाला होता है तो ये थोड़ा सा दूर होता है। लानत है, समस्या क्या है? चंपा मन ही मन घबरा गई। टैलोट ने जो भयानक युद्ध क्षमता प्रदर्शित की, उसने उसे एक भयानक संभावना की याद दिला दी। अल्ट्रा इंस्टिंक्ट। टैलोट की वर्तमान हरकतें, चाहे चकमा दे रही हो या हमला कर रही हो, बहुत समान थी, व्यवहारिक रूप से अल्ट्रा इंस्टिंक्ट के समान थी। अगर वह थोड़ा भी आराम करता तो उसे टैलोट की अथक पीड़ा का सामना करना पड़ता। चंपा को नहीं पता होगा कि टैलोट की तकनीक अल्ट्रा इंस्टिंक्ट नहीं थी, बल्कि निस्वार्थ अवस्था थी। बैंग बूम, दोनों पक्षों ने अपनी उंगलियों को आपस में जोड़ दिया, एक साथ बल का प्रयोग किया, शुद्ध शक्ति की प्रतियोगिता और ईश्वर शक्ति की लड़ाई में शामिल हो गए। शुद्ध शक्ति के टकराव में चंपा ने काफी दबाव महसूस किया। टैलोट की ताकत तेजी से दुर्जय होती गई, जिससे उसका और भी अधिक आश्चर्यजनक उत्पीड़न हुआ। शुद्ध शक्ति प्रतियोगिता में वह विनाश का देवता हारने वाला था। यह एक अपमान था। क्या अब तुम्हें हमारे बीच का फर्क समझ आया? चंपा, तुम खुद को अजय मानकर हम नश्वरों को नीचा दिखाती हो। अब मैं तुम्हें समझा दूंगा कि नश्वरों की शक्ति की कोई सीमा नहीं होती। जब तक तुम में इतनी शक्ति है, विनाश के देवता को हराना नामुमकिन नहीं। जोर से चिल्लाते हुए तलोत ने अपने शरीर में महाकपी शक्ति को सक्रिय किया, चंपा के हाथों से छूटने के लिए अपनी बांह घुमाई और उसके दाहिने हाथ पर हमला कर दिया। उसकी मुट्ठी पर भयंकर लपटें जल रही थीं, जिसकी अद्भुत विनाशकारी शक्ति ने ब्रह्मांड को भी विकृत कर दिया था। सुपर हेलफायर फिर से छोड़ा गया, एक विनाशकारी झटका चंपा के पेट पर लगा। धमाका, जिस क्षण मुक्का चंपा के पेट से टकराया, भयंकर लपटें उठी, जिसने चंपा के शरीर को तबाह कर दिया, जबकि मुक्के की ताकत चंपा के शरीर को भेद गई। पुआ, इस प्रहार से चंपा गंभीर रूप से घायल हो गया। उसके मुंह से एक निवाला खट्टा द्रव निकला और ब्रह्मांड में फैल गया। इस पंच की शक्ति बेहद भयंकर थी, जिसकी तुलना एक शिखर ट्रिलियन स्तरीय पावरहाउस के हमले से की जा सकती थी, यहाँ तक कि उस स्तर को भी स्पष्ट रूप से पार कर गई थी। जोरदार प्रहार से प्रभावित चंपा की आंखें चौड़ी हो गईं और वह रुकने से पहले सैकड़ों हजारों मीटर पीछे की ओर उड़ गया। इस डायरेक्ट हिट ने चंपा के चेहरे को काला कर दिया। जैसे जैसे उसकी भावनाओं में उतार चढ़ाव होता गया, उसकी आभा टिमटिमाती गई, ऐसा प्रतीत होता है कि वह किसी अजीब स्थिति में प्रवेश कर रही है। ये देखकर टैलोट ने थोड़ा भौहें चढ़ा दी और अधिक सतर्क हो गए। वह अच्छी तरह जानता था कि चंपा की शारीरिक शक्ति कितनी भयानक है। मुक्का अभी उसकी सीमा से अधिक हो गया था, लेकिन हमले के इस स्तर से चंपा को अधिक से अधिक कुछ सती चोटें ही लगेंगी। मारा जाने के बाद चंपा ने एक अत्यंत खतरनाक आभा उत्सर्जित करना शुरू कर दिया। विनाश के देवता की सच्ची शक्ति को थोड़ा थोड़ा करके उजागर किया जा रहा था और विनाश के देवता की अद्वितीय शक्ति सभी दिशाओं में बह रही थी। क्या आप चिंतित हो रहे हैं? ये भयानक है। इस दिव्य दबाव को भांपते हुए तालोट ने सावधानी से खुद को चंपा से दूर कर लिया। तुम बट्टे, आप काफी लड़ाकू हैं। चंपा ने धीमी दहाड़ों की एक श्रृंखला की, यहाँ तक कि ब्रह्मांड में लहरें भी पैदा की। जैसे ही चंपा के धीमे शब्द निकले, उसके शरीर के भीतर सील की गई विनाश शक्ति के देवता ने ऐसा लग रहा था कि उसने एक बाड़ का द्वार खोल दिया है, जो लगातार फूट रहा है। इसके दबाव के आतंक ने टैलोट के शरीर और आत्मा को बहुत प्रभावित किया। चंपा को देखकर, जो पूरी तरह से फूटने वाला था, तालोट की आंखें गंभीर थीं और उसका शरीर कांपने से खुद को नहीं रोक सकता था। यदि उनकी युद्ध शक्ति पहले से ही ट्रिलियन स्तर पर थी, तो चंपा की आभा की तीव्रता अब कम से कम ट्रिलियन स्तर के चरम पर थी, यहाँ तक कि उस स्तर को भी पार कर गई थी। यहाँ तक कि अपनी शक्ति को दबा दिया गया था। विनाश के देवता चंपा सख्त लड़ाई में पहले की तुलना में कहीं अधिक सक्षम थे। इसके अलावा तालोट के साथ उसकी लड़ाई के माध्यम से चंपा की युद्ध क्षमताओं को धीरे धीरे जागृत किया गया था। चैप्टर 177 परिणाम तय हो गया है, एक अप्रत्याशित अंत।
भगवान चंपा की निरंतर बढ़ती विनाश शक्ति को महसूस करते हुए तलोत ने भी अपनी शक्ति का प्रयोग किया तथा अपनी आभा को बढ़ाने का भरसक प्रयास किया। देव शक्ति और महावानर शक्ति एक साथ प्रस्फुटित हुई, जिससे एक विशेष दिव्य शक्ति उत्पन्न हुई जिसने भगवान चंपा की विनाशक शक्ति का प्रतिरोध किया। दोनों पक्षों की शक्तियां एक दूसरे को प्रतिबिंबित करती थीं, शून्य में टकराती थीं और अविश्वसनीय रूप से आश्चर्यजनक विद्युत प्रकाश के विस्फोट निकालती थीं। जब दोनों की शक्ति एक निश्चित स्तर पर पहुंच गई तो एक लाल और एक बैंगनी दिव्य प्रकाश एक साथ बाहर निकला और इस विशाल ब्रह्मांड में टकराया। रंबल, अंतरिक्ष में उछाल आया, ईश्वरीय शक्ति का विस्तार हुआ तथा हजारों मील के दायरे में फैले ब्रह्मांड में विभिन्न स्तरों पर विकृति आई। भगवान चंपा पूरी तरह क्रोधित होकर जोरदार हमला बोल रहे थे और बार बार तालोत पर टूट पड़ रहे थे। हर बार से तालोत को भारी दबाव महसूस हो रहा था। धप धप धप, ब्रह्मांड में स्थानिक तरंगों की लहरें उठी, तेजी से फैल रही हैं और स्थानिक परिवर्तन का कारण बन रही हैं। हजारों प्रकाश वर्ष के भीतर सब कुछ, चाहे वह उल्कापिंड, क्षुद्र ग्रह, जीवन देने वाले ग्रह, तारे या विशेष निहारिकाएं हों, इस शक्ति द्वारा छुआ गया था, विनाश की ओर बढ़ रहा था। इस स्तर तक पहुंचने के बाद कोई भी ब्रह्मांड के संतुलन को प्रभावित कर सकता है। हालांकि यह मूल कहानी के बाद के चरणों की तरह कुछ घूसे से ब्रह्मांड को नष्ट करने की हद तक नहीं था, लेकिन ये शक्ति कई आकाशगंगाओं को नष्ट करने के लिए काफी महान थी। लड़ाई तेज हो गई, एक ऐसे बिंदु पर विकसित हुई जहां ये सब कुछ नष्ट कर सकता था। यदि इसे नियंत्रित नहीं किया गया होता तो कोई नहीं जानता था कि इस लड़ाई का अंतिम परिणाम क्या होगा। जैसे जैसे लड़ाई जारी रही, टैलोट ने महसूस किया गया दबाव और भी अधिक होता गया। भगवान चंपा के हमले अविश्वसनीय रूप से भयंकर थे और प्रत्येक प्रभाव ने उनकी बाहों को सुन्न कर दिया। यहाँ तक कि सुपर सयान चौथी कक्षा के आगे के विकास के साथ भी ब्रेक के शरीर को सीमित करें और ईश्वर की शक्ति को मजबूत करें, वह इस तरह की पीड़ा का सामना नहीं कर सका। उसे मौजूदा स्थिति को उलटने का एक तरीका खोजना था, या उसे करारी हार का सामना करना पड़ सकता है। लड़के, तुम मेरे और कितने हमलों को रोक सकते हो? भगवान चंपा मुस्कुराए। विनाश शक्ति के देवता की एकाग्रता उसके चारों ओर मजबूत और मजबूत होती जा रही थी और हिंसक हमले नाशपाती के फूलों की बारिश की तरह तालोट पर दबाव डालते थे। बैंग, धमाका धमाका धमाका, बैंग। भगवान चंपा के आक्रमण लगातार तेज होते रहे। प्रत्येक हमले में विनाश शक्ति के देवता थे जो टैलोट की सुरक्षात्मक ईश्वर शक्ति को तोड़ देते थे और उनकी त्वचा में रिस जाते थे, जिससे द्वितीय क्षति होती थी। आदान प्रदान के कुछ ही दौर में टैलोट के शरीर को विनाश शक्ति के देवता द्वारा फाड़ दिया गया, जिससे कई चौंकाने वाले घाव निकल गए। उनकी शक्ति भी विनाश शक्ति के देवता द्वारा दबा दी गई और स्थिति लगातार प्रतिकूल होने लगी। विनाश शक्ति के देवता के शक्तिशाली दमन के तहत तलोत पूरी तरह से दबा दिया गया था और जीत का तराजू भगवान चंपा की ओर झुक गया। हालात उसके लिए लगातार मुश्किल होते जा रहे थे। तलोत गहरी सोच में पड़ गया और सोचने के बाद उसे एहसास हुआ कि इस स्थिति को बदलने का सिर्फ एक ही तरीका है। यद्यपि उसने सुपर साई चतुर्थ श्रेणी अवस्था में उस चाल का उपयोग करने की कभी कोशिश नहीं की थी, सुपर साई चतुर्थ श्रेणी के शक्तिशाली भौतिक गुणों के साथ वह उस चाल द्वारा लाए गए भारी बोझ को झेलने में सक्षम होना चाहिए। उन्होंने कहा, ऐसा लगता है कि परिणाम तय हो गया है। लड़के, तुमने मेरी लड़ने की प्रवृत्ति को जगा दिया है। ऐसा करने में सक्षम होना पहले से ही उल्लेखनीय है। मुझे बहुत मजा आया। अब इसे खत्म करने का समय आ गया है। भगवान चंपा ठंडे स्वर में मुस्कुराए और फिर से अपनी ताकत लगाई। उसके चारों ओर विनाश की शक्ति एक लौ जैसी स्थिति से जेट जैसी स्थिति में बदल गई, जो गति के मामले में टैलोट को पूरी तरह से अभिभूत कर देती है। बैंग बैंग, दोनों ने अपनी उंगलियों को आपस में जोड़ लिया, शुद्ध शक्ति की प्रतियोगिता में शामिल हो गए। यद्यपि भगवान चंपा स्थूल थे, लेकिन उनकी पार्श्विक शक्ति भी अत्यंत उल्लेखनीय थी। टैलोट के ऑल आउट सुपर सयान चौथी ग्रेड का सामना करना लिमिट ब्रेक व शुद्ध शक्ति द्वंद्व में भी ऊपरी हाथ हासिल कर सकता है। भगवान चंपा की शक्ति के दबाव में टैलोट के माथे की नसें थोड़ी उभर आईं। बाह्य रूप से भगवान चंपा की शक्ति का दमन था और आंतरिक रूप से विनाश शक्ति के देवता का क्षरण था। अहंकारी मत बनो, मैं अभी तक अपनी सीमा तक नहीं पहुंचा हूं। सुपर काउकेन, टैलोट ने अपने दांत पीस लिए और अपना तुरुप का पत्ता खोल दिया। सुपर काउकेन, एक जोरदार बूम के साथ तालोट के शरीर से एक रक्त के रंग की आभा फूट पड़ी और विनाश की एक अद्वितीय आभा तूफान की तरह सभी दिशाओं में बह गई। विनाश शक्ति के देवता जो टैलोट के शरीर के अंदर कहर बरपा रहे थे, को जबरन निचोड़ लिया गया था। क्या? भगवान चंपा की आंखों में आश्चर्य की एक झलक चमक उठी, क्योंकि उन्होंने टैलोट की शक्ति में वृद्धि महसूस की। इस शक्ति की तीव्रता पहले ही उसके वर्तमान स्तर को पार कर चुकी थी। सुपर काउकेन की शक्ति का लाभ उठाते हुए टैलोट ने अपना हाथ घुमाया और जबरन भगवान चंपा के हाथों को फेंक दिया। उसका दाहिना हाथ कसकर जकड़ गया और खून के रंग की बेली ऊर्जा के साथ जलती हुई लोहे की मुट्ठी हिंसक रूप से बाहर निकल गई। बैंग, अजय सुपर हैवी पंच ने लॉर्ड चंपा के मोटे गाल पर सीधा प्रहार किया। लॉर्ड चंपा, जिस पर जोर से प्रहार किया गया था, सीधे सैकड़ों मीटर पीछे गिर गया। हिस, बच्चे, तुम्हारा वह मुक्का वाकई शातिर था। इतने लंबे समय तक लड़ने के बाद आपके पास अभी भी एक तुरुप का पत्ता था। भगवान चंपा ने एक ठंडी सांस ली, सहज रूप से अपने मुंह के कोने से खून पोंछ लिया। भगवान के रक्त का एक निशान उसकी दृष्टि में प्रवेश कर गया। खून। भगवान चंपा ने अपनी तर्जनी पर खून को देखा, उनकी अभिव्यक्ति बार बार बदल रही थी। अंत में उसकी आंखों में अंतहीन क्रोध उमड़ पड़ा। विनाश के देवता के रूप में वह वास्तव में एकमात्र झूठे देवता द्वारा खून बहाया गया था। यह विनाश के देवता के रूप में उनके लिए एक बहुत बड़ा अपमान था। उनके दिल में क्रोध बढ़ गया और भगवान चंपा के चारों ओर विनाश शक्ति के देवता भी उत्परिवर्तित हो गए। शक्तिशाली आभा ने ब्रह्मांड के अंतरिक्ष को विकृत कर दिया और एक द्रुत शीतन आभा का विस्तार हुआ। अपने हृदय में क्रोध को रोकने में असमर्थ भगवान चंपा वास्तव में इस बार विस्फोट करने वाले थे। हम इस आत्मा को झकझोर देने वाली ठंड को महसूस करते हुए तालोट भगवान चंपा से सुरक्षित दूरी बनाए रखने के लिए जल्दी से पीछे हट गया। इस समय भगवान चंपा के केंद्र के रूप में एक अत्यंत खतरनाक आभा तेजी से बन रही थी। इसकी शक्ति इतनी भयानक थी कि यह सब कुछ नष्ट कर सकती थी। विनाश शक्ति के इस देवता को महसूस करते हुए, जो उसे कई आयामों से आगे बढ़ा दिया था, टैलोट समझ गया कि अभिमुख का भगवान चंपा के विस्फोट के लिए अंतिम फ्यूज बन गया था और विनाश का यह देवता अब इधर उधर नहीं खेल रहा था। एक ही समय पर पृथ्वी पर स्थित एंजल विस और एंजल वाडोस ने भी भगवान चंपा की असामान्यता पर ध्यान दिया। क्योंकि वह टैलोट के मुंह से मारा गया था, भगवान चंपा ने अपना दिमाग खो दिया और इस प्रतियोगिता के नियमों का उल्लंघन किया। नियमों का उल्लंघन करने का मतलब हार था और भगवान चंपा इस प्रतियोगिता को हार गए थे। ऐसा लगता है कि नश्वर और देवताओं के बीच इस प्रतियोगिता का परिणाम तय हो गया है ना बहन? विस प्रसन्न लग रहा था। उसकी आत्मसंतुष्ट निगाहें उसके बगल में एंजल वाडोस की ओर मुड़ गईं। काश भगवान चंपा का स्वभाव बिल्कुल भी नहीं बदला है। मेरा मूल इरादा इस लड़ाई का उपयोग भगवान चंपा को युद्ध की भावना की याद दिलाने के लिए करना था, लेकिन अंत में उन्होंने मुझे निराश किया। भगवान चंपा शुरू से अंत तक बहुत अहंकारी थे और उन्होंने कभी भी अपने और अपने प्रतिद्वंद्वी के बीच अंतर पर ध्यान नहीं दिया। वाडोस ने गहरे अफसोस के साथ आह भरी।
टेलोट का सुपर काउकेन अभी वास्तव में शक्तिशाली था, लेकिन ये केवल एक त्वरित निर्णय लेने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली एक चाल थी और इसे लंबे समय तक बनाए नहीं रखा जा सकता था। यदि भगवान चंपा ने पहले की तरह हमेशा की तरह लड़ाई लड़ी होती तो तालोट अधिक से अधिक 1 और मिनट में अपनी सीमा तक पहुंच जाता। लेकिन उम्मीदों के विपरीत भगवान चंपा का प्रदर्शन हमेशा की तरह निराशाजनक रहा। अब जब परिणाम तय हो गया था तो समझौते के अनुसार टैलोट जीत गया था और वे उसे अपने साथ यूनिवर्स 6 में लौटने के लिए मजबूर नहीं कर सकते थे। दोनों एंजल्स ने एक साथ प्रोजेक्शन लाइट पर्दे को तितर-बितर कर दिया और एक ही समय में एक चमकदार अरोरा में बदल गए और पृथ्वी से बाहर भागते हुए सीधे ब्रह्मांड अंतरिक्ष की ओर बढ़ गए। ब्रह्मांड में भगवान चंपा का चेहरा क्रूर था और उनकी विनाश शक्ति के देवता की ताकत कल्पना से कहीं परे थी, उस स्तर पर बिल्कुल भी नहीं थी जिससे तालोट संघर्ष कर सकता था। बस इससे निकलने वाले अदृश्य दबाव ने टैलोट को लगभग घुटन भरा प्रभाव महसूस कराया। यह विनाश के देवता की सच्ची शक्ति थी। अगर भगवान चंपा पहले से ही ऐसे थे तो वीरस कितना मजबूत था। क्रोध ने भगवान चंपा को एंजल वाडोस द्वारा निर्धारित मोहर को तोड़ दिया और उनकी शक्ति अब मोहर से पहले थोड़ी सी नहीं रह गई थी। अपना दाहिना हाथ उठाकर उसने अपनी हथेली को तालोट पर निशाना साधा, अपनी 5 अंगुलियों से बल लगाया और विनाश शक्ति का एक गहरा और अतुलनीय देवता भगवान चंपा की हथेली में इकट्ठा हो गया। चमकदार बैंगनी प्रकाश नग्न आंखों से दिखाई देने वाली गति से संघनित हो रहा था और इससे निकलने वाला दिव्य दबाव और भी अधिक भयावह था। तालोट ने विनाश की इस अकल्पनीय शक्ति को महसूस किया, उसका चेहरा उदास था। ये पहले से ही वह शक्ति थी जिसे गोल्डन फ्रीजा और सुपर सैयन ब्लू ड्रैगन बॉल सुपर अवधि के दौरान प्रकट कर सकते थे। इसके अलावा इस ईश्वरीय शक्ति की तीव्रता उससे कहीं अधिक थी जिसे साधारण शक्तियां रोक नहीं सकती थी, क्योंकि ये विनाश शक्ति के देवता थे। सर्वोच्च देव शक्ति के बच्चे, तुम पहले व्यक्ति हो जो इस देवता से इस हद तक लड़ पाए हो। ये देवता तुम्हें आखिरी मौका देंगे, हार मान लो या मर जाओ। भगवान चंपा ने तलोट को आखिरी चेतावनी दी, मानो अपनी खोई हुई गरिमा वापस पाने के लिए। इन शब्दों से तलोट को हंसी आ गई। हार मान लो, बेतुका है, मैं जीत गया। तलोट उदासीनता से मुस्कुराया, उसे जरा भी डर नहीं लगा। उसकी आंखें बदलती रहीं, चुपके से शक्ति एकत्रित करती रहीं, विनाश शक्ति के देवता के आक्रमण का विरोध करने के लिए तैयार रहीं। सच कहें तो भगवान चंपा की विनाशक शक्ति को रोकने में उन्हें बिल्कुल भी विश्वास नहीं था, लेकिन फिर भी वह बिना लड़े पकड़ा नहीं जाएगा और अंत तक प्रतिरोध करेगा। इन शब्दों ने भगवान चंपा के पहले से ही काले चेहरे को और भी भयानक बना दिया। तुमने यही मांगा था। भगवान चंपा अब इसे सहन नहीं कर सके और उन्होंने विनाश शक्ति के देवता से सीधे ही तलोट को नष्ट करने का आग्रह किया। चूंकि वह उसे पा नहीं सकता था, इसलिए वह उसे नष्ट कर देता था। विनाश के देवता की यही शैली थी। भगवान चंपा के विचार से विनाश शक्ति का यह दुर्जय देवता तलोट की ओर तेजी से बढ़ा। टैलोट को महसूस हो रहा था कि उस पर लगभग दम घुटने वाला दबाव बढ़ रहा है। अब उसके पास पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था, वह केवल पूरी ताकत से आगे बढ़ सकता था। तालोट ने अपनी महान वानर शक्ति और देव शक्ति का पूर्ण रूप से प्रयोग किया तथा विनाश के देवता की शक्ति के क्षरण का प्रतिरोध करने के लिए अपनी सारी शक्ति का प्रयोग किया। हालांकि पूर्ण शक्ति के सामने कोई भी प्रतिरोध निरर्थक था। चाहे तालोट ने कोई भी उपाय किया हो, वह भगवान चंपा की विनाश शक्ति के देवता को आगे बढ़ने से नहीं रोक सका। जैसे ही विनाश शक्ति का देवता टैलोट के शरीर को छूने वाला था, एंजल वाडोस और विस एक साथ पहुंचे और तालोट को विनाश शक्ति के देवता को भंग करने में मदद की। विनाश शक्ति के देवता के गायब होने के साथ संकट की घातक भावना भी समाप्त हो गई और तालोट का लटकता हुआ दिल आखिरकार नीचे आ गया। वडोस को आते देख भगवान चंपा का चेहरा और भी भद्दा हो गया। हालांकि वह इसे स्वीकार नहीं करना चाहता था, लेकिन वह हार गया था। जिस क्षण उन्होंने नियमों का उल्लंघन किया, उन्होंने स्वीकार किया कि उन्हें उसी स्तर पर टैलोट ने पार कर लिया था। ये यही समाप्त होता है भगवान चंपा, आप वास्तव में ये लड़ाई हार गए, एंजल वाडोस ने कहा। ये सुनकर भगवान चंपा का चेहरा राख हो गया और बेहद बदसूरत हो गया। वह बिना खंडन किए चुप रहा। इसकी बात करें तो मैंने पहली बार किसी नश्वर को विनाश के देवता को पराजित करते देखा है। आपकी क्षमता वाकई अद्भुत है। आप इतने कम समय में इतने विकसित हो गए हैं। अगर लॉर्ड वीरस जाग रहे होते तो शायद वे आपसे बहुत प्यार करते, विस ने तालोट की ओर देखते हुए उसकी प्रशंसा करते हुए कहा। शायद, तलोट ने कमजोरी से कहा। इस हद तक लड़ते लड़ते वह अपनी सीमा तक पहुंच चुका था। अगर उसके भीतर महाकपिन शक्ति का निरंतर विस्फोट न होता तो वह पहले ही गिर चुका होता। अब जबकि लड़ाई समाप्त हो चुकी थी, उसके शरीर में खालीपन की एक तीव्र भावना व्याप्त हो गई और टैलोट सीधे सुपर सैयन 4th ग्रेड लिमिट ब्रेक अवस्था से बाहर निकल गया तथा अपने पिछले काले बालों वाले सुपर 4th में वापस आ गया। सुपर सैयन 4th श्रेणी काले बालों वाली अवस्था बहुत खास थी। ऊर्जा की खपत एक सामान्य सुपर सैयन की तुलना में भी कम थी, इसलिए टैलोट को अपर्याप्त ऊर्जा के कारण परिवर्तन को पूर्ववत करने के लिए मजबूर होने की चिंता नहीं करनी पड़ी। जब तक उसका एक पैर नीदरलैंड में नहीं होता, तब तक बाहरी कारकों के कारण ये परिवर्तन आसानी से पूर्ववत नहीं होगा। ये देखकर विस थोड़ा मुस्कुराया, अपने एंजल राजदंड को लहराया और टैलोट के कुछ सती घावों को ठीक किया। उसने टैलोट को पूरी तरह से ठीक नहीं किया, केवल टैलोट की कुछ हिलने डुलने की क्षमता को बहाल किया। ये चोटें कोई बुरी बात नहीं थी, वे टैलोट के लिए उपयोगी थे। इस लड़ाई के बाद टैलोट इन चोटों के आधार पर अपनी शक्ति और ईश्वर शक्ति की गहरी समझ प्राप्त कर सकता था। उस समय उनकी ताकत एक नए स्तर पर पहुंच जाएगी। यद्यपि आपने भगवान चंपा के खिलाफ जीत हासिल की, फिर भी आप हमारे साथ यूनिवर्स 6 में आने का विकल्प चुन सकते हैं। यदि आप जाते हैं तो मैं आपके प्रशिक्षण का मार्गदर्शन कर सकता हूं और शायद आप वास्तव में विनाश के देवता के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हो सकते हैं। तो क्या आप इस पर फिर से विचार करना चाहेंगे? वाडोस ने पूछा, उसके गुप्त इरादे अभी भी जीवित हैं। ये देखकर कि टैलोट कितना उत्कृष्ट था, उसके दिल में टैलोट को दूर ले जाने का विचार और भी मजबूत हो गया। वाडोस की बातें सुनकर और वह कितनी जिद्दी थी, टैलोट मदद नहीं कर सका लेकिन अपना मुंह मरोड़ लिया। इसे भूल जाओ, मैंने अभी तक अपने स्वयं के ब्रह्मांड का भी पता नहीं लगाया है। अन्य ब्रह्मांडों में जाना जल्दबाजी होगी, और अगर मुझे जाना भी होता तो मैं अपनी शक्ति पर भरोसा करना चाहता, टैलोट ने वाडोस से कहा। टैलोट का जवाब सुनकर वाडोस की अभिव्यक्ति जैसी उम्मीद थी। लेकिन ये ठीक इसलिए था क्योंकि वह उसे प्राप्त नहीं कर सकी कि उसने उसे कीमती पाया। चूंकि लोग इतने अनिच्छुक हैं, आप अभी भी क्या मजबूर कर रहे हैं, वाडोस? इतने लंबे समय तक लड़ने और इतनी ऊर्जा उपभोग करने के बाद इस भगवान का पेट भूखा मरने वाला है। जल्दी से स्नैक्स बाहर लाओ। हालांकि वह तालोट से हार गए, लेकिन भगवान चंपा ने इसे स्वीकार नहीं किया। हालांकि वह जानता था कि यह बहुत दुष्ट जैसा था, अगर उसने ऐसा नहीं किया तो विनाश के देवता के रूप में उसकी गरिमा को कुचल दिया जाएगा। टैलोट के लिए यह हार एक देवता के रूप में उनके गौरव के लिए एक बड़ा झटका था। ठीक है, भगवान चंपा के आदेश को प्राप्त करते हुए वाडोस ने सीधे अपने एंजल राजदंड को लहराया और अंतरिक्ष के बीच में एक डाइनिंग टेबल बुलाई जिस पर कई अपरिचित खाद्य पदार्थ थे। इस विधि से टैलोट दंग रह गया। वे इस तरह भी खेल सकते हैं, फुसफुसा, और ये तुम किस जाति के हो और तुम्हारा नाम क्या है?
वाडोस ने अचानक पूछा, जिससे टैलोट स्तब्ध रह गया। बिना किसी हिचकिचाहट के उसने उत्तर दिया, सयान तालोट। ठीक है, टैलोट, लड़ाई के बाद आपको भूख लगी होगी। हमारे ब्रह्मांड 6 के व्यंजनों को चखने के बारे में क्या ख्याल है? इसके साथ वाडोस ने 2 और कुर्सियां बनाई। स्वाभाविक रूप से विस के लिए भी एक था। चैप्टर 178 भोजन का आकर्षण। दाई का काम। वाडोस का निमंत्रण सुनकर टैलोट और विस ने कोई औपचारिकता नहीं निभाई। भगवान चंपा के उदास और शत्रुतापूर्ण व्यवहार के बावजूद तलोत और विस ने शांतिपूर्वक भोजन की मेज पर अपनी सीट ले ली। सजावट के रूप में आकाशगंगा की तारों भरी रोशनी, उनके चारों ओर सूर्य, चंद्रमा और तारे, कितना आश्चर्य, कितना अविश्वसनीय दृश्य। लेकिन ये सब हो रहा था और एक देवदूत की उपस्थिति में ये बिल्कुल सामान्य बात लग रही थी। विनाश के देवता चंपा ने आंख के कोने से तलोत की ओर देखा। हालांकि उन्हें इस बात से चिढ़ थी कि यह आदमी उनके साथ एक ही मेज पर बैठा था, लेकिन विडोस ने निमंत्रण दे दिया था और अगर उन्होंने अभी आपत्ति की तो विनाश के देवता उन्हें तुच्छ समझेंगे। अंत में वह केवल आंखें मूंद सका। जैसे ही विडोस ने अपनी विशेष क्षमताओं का प्रयोग किया, मेज पर भाप से भरे भोजन की प्लेटें रखी गईं। तार्किक रूप से यह बाह्य अंतरिक्ष था और यह इतना शांतिपूर्ण नहीं होना चाहिए था, लेकिन यह इतना स्वाभाविक था मानो इसे इसी तरह होना चाहिए। खाने के आकार अलग अलग थे और चंपा को वे काफी ललचाने वाले लगे, लेकिन तलोत को वे बहुत अजीब लगे। उसे मानना पड़ा कि खाना स्वादिष्ट नहीं लग रहा था। हालांकि कठिन समय का अनुभव करने और बड़ी भूख वाले साईं होने के कारण भोजन की उपस्थिति और स्वाद पहले महत्वपूर्ण नहीं थे। जब तक इससे उनका पेट भरता रहे ये काफी है, लेकिन पृथ्वी पर पहुंचने के बाद सब कुछ बदलने लगा। सरल शब्दों में कहें तो मितव्ययिता से विलासिता की ओर जाना आसान है, लेकिन विलासिता से मितव्ययिता की ओर जाना कठिन है। कृपया आप दोनों, ये हमारे ब्रह्मांड 6 के दुर्लभ व्यंजन हैं, वाडोस ने बहुत विनम्रता से कहा। ये सुनकर टैलोट और विस ने एक दूसरे को देखा और दोनों ने एकदम सही तालमेल के साथ मेज पर रखे चाकू और कांटे उठा लिए और यूनिवर्स 6 के भोजन का स्वाद लेना शुरू कर दिया। विस की अभिव्यक्ति बहुत शांत थी, मानो उसके विचार से भोजन बहुत साधारण था और कुछ खास नहीं था। इसके बारे में सोचने के लिए मूल कहानी से पता चला कि पृथ्वी पर जाने से पहले उन्होंने और बीरस ने विनाश के देवता क्षेत्र में जो भोजन खाया था वह इससे बहुत अलग नहीं था। शायद विस के लिए यह भोजन अच्छा नहीं था, लेकिन यह निश्चित रूप से बुरा नहीं था। टैलोट ने कुछ काटने लिए और तैयार होने के बावजूद उसे उम्मीद नहीं थी कि यूनिवर्स 6 का भोजन इतना नरम होगा। इसे बुरा नहीं कहा जा सकता था, लेकिन इसका इस्तेमाल मुश्किल से उसका पेट भरने के लिए किया जा सकता था। पृथ्वी पर भोजन की तुलना में इस भोजन का कोई फायदा नहीं था, सिवाय इसके कि यह पोषण के मामले में बहुत बुरा नहीं था। कैसा लगता है? देवताओं का भोजन आप नश्वर लोगों द्वारा खाए जाने वाले भोजन से अलग है। क्या आप सम्मानित नहीं हैं? चंपा ने उपहास के साथ कहा। टैलोट के मूल्यांकन की प्रतीक्षा कर रहा था। हालांकि टैलोट ने वास्तव में उसे हरा दिया था, लेकिन इसने नश्वर लोगों के बारे में उसकी धारणा को नहीं बदला। उनकी राय में देवता भोजन सहित हर तरह से नश्वर लोगों से कहीं बेहतर थे। ये वास्तव में हम नश्वर लोगों द्वारा खाए जाने से अलग है, लेकिन आप अपनी श्रेष्ठता की भावना कहां से प्राप्त करते हैं? इस तरह के भोजन का उपयोग आपके पेट को भरने के लिए किया जा सकता है और इसकी तुलना पृथ्वी पर व्यंजनों से बिल्कुल भी नहीं की जा सकती है। तालोट ने लापरवाही से कहा, तिरस्कार की दृष्टि से अपने होठों को थपथपाते हुए। आपने क्या कहा? यह सुनकर चंपा गुस्से में आ गई, उसके माथे पर नसें निकल आईं। धिक्कार है, वह पहले से ही आग का पेट वापस पकड़ रहा था और वह आपके साथ भोजन साझा कर रहा था, लेकिन अब आप बदले में उसका मजाक उड़ा रहे हैं। चंपा के लिए टैलोट से हारना सहनीय था, लेकिन यह कहना कि यूनिवर्स 6 के भोजन का उपयोग केवल उसके पेट को भरने के लिए किया जा सकता है, असहनीय था। क्या यह अप्रत्यक्ष रूप से उसे विनाश के देवता का मजाक उड़ाना नहीं था, एक बेस्वाद आदमी होने के लिए? ब्रह्मांड 7 से पूरी तरह से कमतर। ये देखकर कि चंपा फटने वाला था, टैलोट ने जारी रखने की योजना नहीं बनाई। आखिरकार यह मोटी बिल्ली मूडी थी और अन्य लोगों की राय नहीं सुन सकती थी। उसे सच बताने से केवल परेशानी होगी, इसलिए चुप रहना ही बेहतर था। वाडोस ने अपनी आंखें थोड़ी सिकोड़ लीं और उसकी निगाहों ने चंपा के दिल को धड़क दिया, जिससे उसका गुस्सा तुरंत बुझ गया। इस मुद्रा को देखते हुए कोई सोचेगा कि वाडोस विनाश का देवता था और चंपा परिचारक था। ऐसा लगता है कि पृथ्वी पर व्यंजन काफी खास हैं, इतना कि हम आमतौर पर जो भोजन खाते हैं उसकी तुलना भी नहीं की जा सकती है। मुझे आश्चर्य है कि क्या आप, टैलोट, हमें उनका स्वाद चखने के लिए पृथ्वी पर ले जा सकते हैं? वाडोस ने मुस्कुराते हुए कहा। यह संभव है, लेकिन आपको पृथ्वी पर खिलवाड़ नहीं करने का वादा करना होगा, टैलोट ने कहा। चूंकि वाडोस ने पूछने की पहल की थी, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से उन्हें पृथ्वी के व्यंजनों का स्वाद चखने के लिए पृथ्वी पर ले जा सकता था। केवल एक चीज जिसकी गारंटी की जरूरत थी वह थी चंपा, अस्थिर कारक। चिंता मत करो, भगवान चंपा कोई परेशानी नहीं खड़ी करेंगे। क्या ये सही नहीं है? भगवान चंपा, तलोत को महसूस हुआ कि वाडोस की निवारक शक्ति कितनी शक्तिशाली थी। उस अदृश्य दृष्टि से चंपा को पसीना आ गया और वह बार बार सिर हिलाने लगी। निश्चित रूप से चंपा वाडोस द्वारा पाली गई एक बिल्ली का बच्चा मात्र थी। बीरस भी वैसा ही था, बस उसे घमंड था, लेकिन वह अपनी सीमाएं जानता था, इसलिए विस ने बीरस पर ज्यादा रोक नहीं लगाई। चूंकि ऐसा है तो मैं भी शामिल हो जाऊंगा, हो। पास में खड़े विस ने भी रुचि दिखाई और पृथ्वी के व्यंजनों के बारे में गहरी जिज्ञासा विकसित की। इन बूढ़े राक्षसों के लिए जो न जाने कितने सालों से जिंदा हैं, स्वादिष्ट भोजन का आनंद लेना उनके सबसे बड़े सुखों में से एक है। काश धरती का खाना इस बार उनकी आंखों को रोशन कर पाता, तब पृथ्वी की यह यात्रा व्यर्थ नहीं होगी। जल्द ही टैलोट की व्यवस्था के तहत एंजल विस, एंजल वाडोस और विनाश के देवता चंपा सभी वेस्ट सिटी मनों में पहुंचे। टैलोट ने पहले रसोई के कर्मचारियों को उनका मनोरंजन करने के लिए जितनी जल्दी हो सके कुछ भोजन तैयार करने का निर्देश दिया और फिर उत्तरी काई के स्थान से अपने परिवार को वापस लाने के लिए चला गया। इसमें नॉर्थ काई, बबल्स और ग्रेगरी शामिल थे। हेल किंग काई के क्षेत्र को छोड़ने का यह एक दुर्लभ अवसर था, इसलिए उन्होंने इसे पृथ्वी की यात्रा के रूप में माना। युद्ध के मैदान में अन्य लोग भी स्वाभाविक रूप से एक साथ लौट आए। कम से कम मामला सुलझ गया था और अब प्रारंभिक संकट नहीं था। हालांकि समूह ने विनाश के देवता और स्वर्गदूतों के प्रति जो भय महसूस किया उसे आसानी से दूर नहीं किया जा सका। जहां तक वेजिटा की बात है, वह आदमी गायब हो गया था, कहीं नहीं दिख रहा था। यह निश्चित था कि वह अभी भी पृथ्वी पर था और नहीं गया था। महान युद्ध के दौरान उनका अंतरिक्ष यान नष्ट हो गया था और इंस्टेंट ट्रांसमिशन जैसे कौशल में महारत हासिल किए बिना उनके लिए पृथ्वी छोड़ना स्पष्ट रूप से असंभव था। इस स्वागत को और अधिक प्रस्तुत करने योग्य बनाने के लिए बुलमा ने इसे आयोजित करने की पहल की, जिससे यह एक भव्य कार्यक्रम बन गया। मूल रूप से फ्रीजा को हराने के बाद बुलमा ने जश्न मनाने की योजना बनाई थी और अब जब पृथ्वी पर कई महान देवता थे तो यह संबंध बनाने का एक अच्छा अवसर था। इससे पता चला कि बुलमा कितना चतुर था। सीधे तौर पर यह निर्धारित करता है कि विनाश के देवता और एंजल से दोस्ती करना एक निश्चित जीत थी, जो उन्हें उकसाने से कहीं अधिक सही थी।
इस समय के दौरान ओल्ड काय और ईस्ट सुप्रीम काय अप्रत्याशित रूप से बिन बुलाए पहुंचे ब्रह्मांड 6 के देवताओं के साथ बातचीत करने के लिए सातवें ब्रह्मांड के देवताओं का प्रतिनिधित्व करते हुए। हालांकि उन्होंने स्पष्ट रूप से खुद को कम करके आंका। भले ही स्थिति के मामले में राजा काय और विनाश के देवता समान थे, इसके आसपास कोई रास्ता नहीं था। इस दुनिया का नियम योग्यतम का अस्तित्व था और मजबूत के पास हमेशा कमजोर की तुलना में अधिक कहना था। स्थिति में समान प्रतीत होता है। वास्तव में सातवें ब्रह्मांड और ब्रह्मांड 6 में राजा काय विनाश के देवता से बहुत कम था, हमेशा एक कदम नीचे। हालांकि सातवें ब्रह्मांड के दो राजा कैस द्वारा दिखाई गई पहल से चंपा काफी संतुष्ट थी। फिर सबका ध्यान भोजन पर केंद्रित हो गया। थोड़े समय के बाद बुलमा ने नौकरों को एक के बाद एक तैयार भोजन लाने का निर्देश दिया। सभी प्रकार के भोजन से भरी हुई प्लेटें मेज पर लाई गईं। रंग बिरंगे व्यंजनों से मनमोहक सुगंध फैल रही थी। यहाँ तक कि पृथ्वी पर कुछ उच्च अधिकारियों ने भी इन खाद्य पदार्थों को कभी नहीं देखा था और अद्वितीय सुगंध के साथ यहाँ तक कि देवदूत भी इसका विरोध नहीं कर सके। विनाश के देवता चंपा की तो बात ही छोड़िए। मोटा बिल्ली शुरू से ही बहुत पेटू थी और इतने सारे खाद्य पदार्थ देखने के बाद जिन्हें उसने पहले कभी नहीं देखा था, वह हक्का बक्का रह गया। उसकी लार उसके मुंह के कोनों से टपक रही थी। वह सुगंध से आकर्षित हो गया। ये सब क्या है? चंपा ने अपनी भूख को नियंत्रित करने की पूरी कोशिश की, क्योंकि उसे विनाश के देवता के रूप में उसके चेहरे की चिंता थी। वो तो बस कुछ खाने की चीजें थी जो देखने में स्वादिष्ट लग रही थी, खुशबूदार थी और उसने पहले कभी नहीं देखी थी, है ना? वो अपनी इज्जत नहीं गंवा सकता था, बिल्कुल नहीं गंवा सकता था। पहले तो चंपा ने खुद को रोक लिया, लेकिन जब व्यंजनों की चकाचौंध भरी श्रृंखला ने उसकी आंखों में चुभन पैदा कर दी, तो अंततः उसकी बुद्धि जवाब दे गई। खाने के सामने तो इज्जत भी मिट जाती है। अपनी भूख के पूरी तरह वशीभूत चंपा बुलमा के परिचय और प्रदर्शन में जल्दी जल्दी खाने और स्वाद लेने लगा। अच्छा होता अगर उसने खाना ना खाया होता, लेकिन एक निवाले के बाद जब खाने का पहला टुकड़ा उसकी स्वाद कलिकाओं पर फटा, तो चंपा की आंखें चौड़ी हो गईं और उसका पूरा शरीर मानो बिजली का झटका लगने से वहीं जम गया। उसके दिल में एक अभूतपूर्व एहसास उमड़ पड़ा। धरती का खाना इतना स्वादिष्ट था कि उसे लगा जैसे वह स्वर्ग में पहुंच गया हो। उसने खूब दावत की और बातचीत भी अनावश्यक हो गई। एंजल विस और एंजल वडोस चंपा को इतना बेकाबू देखकर आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सके तथा पृथ्वी के व्यंजनों के आकर्षण के बारे में और भी अधिक उत्सुक हो गए। वे भी अपने मुंह में भोजन का एक टुकड़ा डालकर हिलने डुलने लगे। एक अभूतपूर्व अनुभव उनके दिलों में उमड़ पड़ा, जिससे दो एंजल्स के दिलों में एक लहर दौड़ गई जिन्होंने करोड़ों वर्षों से किसी भी लहर का अनुभव नहीं किया था। उनकी आंखें चमक उठी और उनके हाथ तेजी से आगे बढ़े, भोजन द्वारा लाए गए पोषण का आनंद लेने लगे। मेज के दूसरी तरफ टैलोट ने यह देखकर कि तीनों ने पूरी तरह से खुद को छोड़ दिया था और भोजन से जीत गए थे, सफल साजिश की मुस्कान प्रकट की। सब कुछ उसकी योजना के अनुसार आगे बढ़ रहा था। ये पेटू दावत लंबे समय तक चली, अंत में देर रात तक समाप्त हुई। देवदूत और भगवान चंपा दोनों का पेट भरा हुआ था और उन सभी ने अपार खुशी के भाव पहने हुए थे। विशेष रूप से यह अनुभव करने के बाद कि पृथ्वी पर भोजन कितना स्वादिष्ट था, विस को भविष्य में जब भी समय मिले तो अक्सर पृथ्वी पर जाने का विचार आया। हालांकि ऐसा करना नियमों के विरुद्ध था, नियम मर चुके थे और लोग जीवित थे। वीरस अभी भी सो रहा था और कोई भी उसे रोक नहीं सका। स्वादिष्ट भोजन के साथ आने वाले दिन पहले की तरह उबाऊ नहीं होंगे। विस को ये बात अब समझ में आई, अन्यथा वह बहुत पहले ही पृथ्वी पर आ गया होता। विस के विपरीत वडोस स्पष्ट रूप से अधिक चीजों के बारे में सोच रहा था। पृथ्वी एक अच्छी जगह थी और उनके ब्रह्मांड 6 में भी यह ग्रह होना चाहिए था। इस बार लौटने के बाद वह उसे देखने पर ध्यान केंद्रित कर सकती थी। आखिरकार वे जुड़वां ब्रह्मांड थे। अगर सातवें ब्रह्मांड की पृथ्वी पर इतना स्वादिष्ट भोजन था, तो उनके ब्रह्मांड 6 की पृथ्वी पर भी होना चाहिए। जहां तक भविष्य में पुनः इस पृथ्वी पर आने की बात है, मजाक मत करो, इस बार विस ने उन्हें खोज लिया। अगर वे फिर से आना चाहते हैं तो उन्हें अभी से बहुत समय लगना होगा। उनकी यात्रा का उद्देश्य बहुत महत्वपूर्ण था। सुपर ड्रैगन बॉलर्स का मामला पहले ही दशकों की मेहनत का शिकार हो चुका था और वे इसे ऐसे ही उजागर नहीं होने दे सकते थे। दूसरी ओर विनाश के देवता चंपा के कोई खास छिपे हुए इरादे नहीं थे। जाहिर है उन्हें अभी भी धरती के स्वादिष्ट व्यंजनों का तृप्ति नहीं मिला था। इतने सालों की जिंदगी में पहली बार उसने इतना स्वादिष्ट खाना खाया था। उसे लग रहा था जैसे उसने अपनी जिंदगी व्यर्थ गंवा दी। वदोस, हमारे ब्रह्मांड में भी एक पृथ्वी है ना? अचानक भगवान चंपा एक बार के लिए समझदार हो गए और उन्होंने वदोस की ओर देखते हुए पूछा। ऐसा होना ही चाहिए, आखिरकार हमारा ब्रह्मांड 6 और 7वां ब्रह्मांड जुड़वां ब्रह्मांड है, वडोस ने सच्चाई से उत्तर दिया। तो फिर जब हम वापस जाएं तो अपने ब्रह्मांड में पृथ्वी पर जाकर देखें। यह इस ब्रह्मांड में पृथ्वी से भी बदतर नहीं होनी चाहिए। भगवान चंपा ने संतोषजनक उत्तर पाकर एक जानकार मुस्कान के साथ कहा, फिर अपनी नजर तालोट पर घुमाई। भोजन के लिए ये परमेश्वर आज की घटनाओं को तुम्हारे विरुद्ध नहीं रखेगा। लेकिन सच कहूं तो आप वाकई बहुत मजबूत हैं। वीर, इसके अलावा आप पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने इस भगवान को इतना मजा करने की अनुमति दी है। भगवान चंपा ने एक बार के लिए तालोट की ताकत की प्रशंसा की। रवैये में इस बदलाव ने टैलोट को कुछ हद तक गाद से पकड़ लिया। शायद यह मजबूत व्यक्तियों के बीच आपसी प्रशंसा थी। भगवान चंपा के लिए विनाश के देवता के रूप में अपना चेहरा नीचे करना और अपनी ताकत को स्वीकार करना उनकी मानसिकता में बदलाव दिखाने के लिए पर्याप्त था। अंत में मैं सिर्फ स्थिति का फायदा उठा रहा था। यदि आपने पिछली लड़ाई में हमला करना जारी रखा होता तो यह कहना मुश्किल होता कि कौन जीतता, टैलोट ने विनम्रता से उत्तर दिया। ये सुनकर भगवान चंपा दिल खोलकर हंसे, स्पष्ट रूप से बहुत संतुष्ट हुए। फिर वह धीरे से मुड़ा और अपना हाथ लहराया जैसे कि टैलोट को अलविदा कह रहा हो। तो ठीक है, दावत के लिए शुक्रिया तालोट। मैं अगली बार आपसे मिलने की उम्मीद करता हूँ और आपके आतिथ्य के लिए धन्यवाद श्रीमती तालोट। वडोस समझ गया, तालोट को अलविदा कहा और बुलमा को धन्यवाद दिया। उसके बाद उसने विस की ओर देखा। दोनों के एक दूसरे को सिर हिलाने के बाद वडोस ने देवदूत के अनोखे परिवहन साधन का इस्तेमाल किया और भगवान चंपा को लेकर एक रंगीन इंद्रधनुष में बदल गया और अकल्पनीय गति से पृथ्वी के वायुमंडल से बाहर निकल गया। आयामों को पार करते हुए ये सीधे सातवें ब्रह्मांड से बाहर कूदना था। देवदूत वडोस और विनाश के देवता चंपा के चले जाने के साथ ही यह मामला अंततः समाप्त हो गया। वडोस और भगवान चंपा को जाते देख विस को भी राहत महसूस हुई और वह तुरंत विनाश के देवता के पास लौटने के लिए तैयार हो गया। कृपया एक क्षण रुको, विस, टैलोट ने अचानक कहा, उसे रोकने की कोशिश करते हुए। क्या हुआ टैलोट? विस ने उलझन भरे भाव से पूछा। उसकी आंखें लगातार टैलोट को देख रही थीं, जिसमें एक गहरा अर्थ छिपा था। यह इस तरह है, मेरे पास कुछ है जो मैं पूछना चाहता हूं कि क्या आपके पास मदद करने की क्षमता है? आखिरकार आप एक देवदूत हैं और मेरे अवलोकन और समझ से आपकी शक्ति एक सर्वशक्तिमान स्तर तक पहुंच गई है। टैलोट ने अनुरोध करने की पहल की। ये सुनकर विस ने हंसते हुए कहा, सर्वशक्तिमान एक अतिशयोक्ति है। बेझिझक अपने मन की बात कहें। अगर मैं मदद कर सकता हूं तो स्वाभाविक रूप से कोई समस्या नहीं है।
टैलोट ने सिर हिलाया और फिर समझाया कि सेलारी जल्द ही जन्म देने वाली थी। सामान्य विचार यह था कि चूंकि देवता सृष्टि और विनाश के प्रभारी थे, इसलिए वह एक देवदूत के रूप में और भी अधिक शक्तिशाली होना चाहिए और दर्द रहित प्रसव वाले लोगों की मदद करना आसान होना चाहिए। टैलोट ने जानबूझकर यह सवाल पूछा, स्वाभाविक रूप से, क्योंकि विस ने मूल कहानी में बुल्मा को ब्रा देने में मदद की थी। यह न केवल विस को अधिक बार पृथ्वी पर आने की अनुमति देगा, बल्कि विस इस सुपरचीफ को भी बांध देगा और बदले में वह और बुल्मा उसे पृथ्वी के व्यंजनों का अधिक स्वाद लेने के लिए ले जा सकते थे। ये सुनकर विस ने बहुत अधिक परवाह नहीं की और अप्रत्याशित रूप से एक सांस में सहमत हो गया। टैलोट को नहीं पता था कि विस अब पृथ्वी पर आने का बहाना न होने के बारे में चिंतित था। चैप्टर 179 3 महीने बाद बेटा गोकू लंबा हो गया। विस को अलविदा कहने के बाद टैलोट ने उसे 7 रंग की इंद्रधनुष की रोशनी में बदलते हुए देखा और बिना किसी निशान के पृथ्वी से गायब हो गया। उसके दिल में सभी प्रकार की भावनाओं को महसूस हुआ। इन तीनों परम प्राणियों को एक के बाद एक विदा करने के बाद उन्हें भी राहत का एहसास हुआ। यह अप्रत्याशित प्रहसन आखिरकार समाप्त हो गया था। फ्रीजा की मृत्यु और विनाश के देवता और देवदूत के शीघ्र आगमन के साथ दुनिया को आने वाले लंबे समय तक प्रमुख घटनाओं से मुक्त होना चाहिए। एंड्रॉइड संकट का तो जिक्र ही नहीं, जो अभी भी कई साल दूर था। इस बीच कई अस्थिर कारकों वाले उन मालिकों को पहले ही उसके द्वारा समाप्त कर दिया गया था, जैसे स्लग और बोजैक। जब तक उसकी वजह से कथानक का विकास नहीं बदला, जिससे एक नया तितली प्रभाव पैदा हुआ। लेकिन ये भविष्य के लिए चीजें थीं, हर किसी की ताकत में सुधार हो रहा था और उसे सब कुछ खुद करने की जरूरत नहीं थी। टैलोट, लड़का। टैलोट के पीछे ओल्ड काई की आवाज आई। यह क्या है, ओल्ड काई? टैलोट का दिमाग लौट आया और वह ओल्ड काई का सामना करने के लिए मुड़ा। इस समय बूढ़े काई ने अपने हाथ उसकी पीठ के पीछे रखे हुए थे। उसका चेहरा भारी था, मानो उसने किसी तरह का दृढ़ संकल्प किया हो। बूढ़े आदमी ने आपके और विनाश के देवता के बीच लड़ाई देखी। सच कहूं तो बूढ़े आदमी को यह भी अविश्वसनीय लगता है कि आप अपने दम पर भगवान की शक्ति को समझ सकते हैं। इस बार पड़ोसी ब्रह्मांड से विनाश के देवता से मिलने के अलावा मैं आपको संपूर्ण ईश्वर शक्ति साधना विधि भी देने की योजना बना रहा हूं। यह आपकी भविष्य की खेती के लिए बहुत मददगार होगा। बूढ़े काई ने गंभीरता से कहा। मैं देखता हूं, तो मुझे वास्तव में आपको धन्यवाद देना होगा। टैलोट ने मना नहीं किया, भले ही ओल्ड काई की गॉड पावर साधना विधि उसके लिए पहले से ही डिस्पेंसेबल थी। उसने पहले से ही सच्ची ईश्वरीय शक्ति को समझ लिया था और इसके उपयोग में कुछ कमियों के अलावा उसकी भविष्य की साधना और भी आसान होगी। हालांकि इस ईश्वर शक्ति की साधना पद्धति को उसे कई चक्करों से बचने की भी अनुमति देनी चाहिए। ओल्ड काई से ईश्वर शक्ति साधना विधि प्राप्त करना, टैलोट को कमोबेश आश्चर्य हुआ। अपने उद्देश्य की पूर्ति के बाद ओल्ड काई ने पूर्व सुप्रीम काई के साथ सुप्रीम काई ग्रह पर लौटने से पहले टैलोट के साथ कुछ शब्दों का आदान प्रदान किया। इसके बाद नॉर्थ काई, बबल्स और ग्रेगरी को मैदान से बाहर भेज दिया गया। अंततः योद्धा भी एक एक करके चले गए। कोई बाहरी व्यक्ति न होने के कारण केवल टैलोट और उसका परिवार ही बचा। अब से पृथ्वी पर शांति का एक लंबा दौर शुरू हो जाएगा, टैलोट ने मन ही मन सोचा। एक ही समय पर देवदूत वडोस और विनाश के देवता चंपा ब्रह्मांड 6 की ओर वापस जा रहे थे। रास्ते में विनाश के देवता चंपा चुप रहे। उनके विचारमग्न चेहरे से ऐसा लग रहा था जैसे वे कुछ सोच रहे हों। क्या आप अभी भी पिछली हार पर विचार कर रहे हैं, भगवान चंपा? वडोस ने पूछा। ये भगवान इतना बुकान नहीं है। अगर इस भगवान को ठीक से याद है तो उस बच्चे को कहना चाहिए था कि वह एक साईं है ना? क्या हमारे ब्रह्मांड में भी साईं होते हैं? चंपा साईं जाति को लेकर बहुत चिंतित थी। टैलोट के आज के प्रदर्शन ने वास्तव में उन्हें चौंका दिया था। यदि उनके ब्रह्मांड में भी सयान होते तो इस दौड़ पर पूरा ध्यान देने योग्य होता। मैं पहले भी जांच कर चुका हूं। हमारे ब्रह्मांड में वास्तव में एक सयान जाति है और उनकी संख्या अभी भी बहुत बड़ी है, जो सदाला नामक ग्रह पर रहती हैं। वाडोस ने जवाब दिया। सदाला ग्रह? अच्छा, जब हम यूनिवर्स 6 में लौटेंगे तो मुझे सदाला प्लेनेट पर जाने में कुछ समय लगेगा। ये भगवान देखना चाहते हैं कि हमारे ब्रह्मांड में ये सयान किस स्तर तक विकसित हुए हैं। चंपा धूर्तता से मुस्कुराई। सयान जाति में काफी संभावनाएं थीं। यदि उसे कुछ होनहार प्रतिभाओं की खोज हुई तो वह उन्हें अपने कुछ कार्यों को पूरा करने में मदद करने के लिए मुफ्त श्रम के रूप में भी उपयोग कर सकता था। समय गुजर जाता है। ठीक उसी तरह टैलोट को फ्रीजा और विनाश के देवता चंपा के साथ युगांतरकारी लड़ाई को समाप्त किए लगभग 3 महीने बीत चुके थे। इन 3 महीनों में सब कुछ व्यवस्थित तरीके से विकसित हो रहा था। हर कोई अपने जीवन में लौट आया था, हर दिन को अपने तरीके से बिता रहा था। क्योंकि कोई पूर्ण खतरा नहीं था, उनके दिलों पर जो धुंध छाई हुई थी वह लंबे समय से गायब हो गई थी। ये सिर्फ इतना है कि नए लक्ष्य पहले ही पैदा हो चुके थे। उत्तेजित, उन्होंने अपनी चोटों के ठीक होने के बाद के समय के दौरान जितना संभव हो सके प्रशिक्षण के लिए खुद को समर्पित कर दिया। टैलोट के स्तर तक पहुंचने की सख्त कोशिश की। ये कहा जाना चाहिए कि बहुत उत्तेजित होने और अपने क्षितिज को व्यापक बनाने के बाद इन 3 महीनों में सभी की प्रगति तेजी से हुई। सबसे महत्वपूर्ण प्रगति स्वाभाविक रूप से रेडिट्स, सोन गोकू और नप्पा द्वारा की गई थी। तीनों में से सबसे मजबूत रेडिट्स ने लड़ाई देखने से प्राप्त सभी अंतर्दृष्टि को अवशोषित कर लिया और उसकी ताकत फिर से बढ़ गई। इसके अलावा उनके सुपर सयान सेकंड ग्रेड परिवर्तन में भी काफी सुधार हुआ। अकेले उनकी बेस बैटल पावर 60 मिलियन तक पहुंच गई। अब रेडिट्स अपने चरम पर सुपर सयान सेकंड ग्रेड में बदलने के बाद 10 बिलियन से अधिक की युद्ध शक्ति के पास है। इसके अलावा सुपर काउकेन से प्रवर्धन है। सुपर सयान सेकंड ग्रेड सुपर काउकेन के साथ खड़ी है। उसकी बैटल पावर 20 बिलियन अंकों तक पहुंच गई है। कोई समस्या नहीं है। सोन गोकू की युद्ध शक्ति में वृद्धि को भी कम करके नहीं आंका जाना चाहिए। युद्ध से संयमित होने और अपने क्षितिज को व्यापक करने के बाद उसकी ताकत तेजी से बढ़ी। अकेले उनकी बेस बैटल पावर पहले ही 100,000 अंक पार कर चुकी है। यदि वह इस दर से सुधार करना जारी रखता है तो उसके बेस बैटल पावर के लिए एक वर्ष में अधिकतम कई गुना करना कोई समस्या नहीं होगी। और हाल ही में क्योंकि उसकी बैटल पावर आवश्यकताओं को पूरा करती है, सोन गोकू रेडिट्स को उसे इंस्टेंट ट्रांसमिशन सिखाने के लिए परेशान कर रहा है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सोन गोकू लंबा हो गया है। नप्पा के बारे में क्या? हालांकि उनकी प्रगति अन्य 2 की तरह चमकदार नहीं थी, फिर भी यह काफी थी। एक वृद्ध सयान के रूप में उनकी क्षमता को युवा पीढ़ी की तरह अनलॉक करना उतना आसान नहीं है, लेकिन सीमित क्षमता के साथ भी उनकी ताकत में काफी सुधार हुआ है। नप्पा की युद्ध शक्ति अब 300,000 अंक तक बढ़ गई है। हालांकि वह अभी भी बदल नहीं सकता है, लेकिन उसने उस अड़चन को छुआ है। क्रिलिन, टिएन शिनहान, यमचा और चियाज़ू ने भी काफी सुधार किया है। उनमें से जिसने सबसे अधिक सुधार किया वह टिएन शिनहान था, जिसके पास 3 आंखों वाले लोगों का खून है। एक वास्तविक लड़ाई देखने के बाद उसके शरीर में 3 आंखों वाले लोगों का खून उत्तेजित हो गया। न केवल उसके मूल हृदय को स्थिर किया गया बल्कि उसके शरीर के भीतर क्षमता को और विकसित भी किया। हालांकि उनकी युद्ध शक्ति पिछले कुछ की तरह नाटकीय रूप से नहीं बढ़ी, फिर भी यह आश्चर्यजनक रूप से 16,000 अंक तक पहुंच गई। ये ताकत पहले से ही मूल कहानी में वेजिटा की पहली उपस्थिति के बहुत करीब है।
जहां तक क्रिलिन का सवाल है, इस युग के सबसे मजबूत पृथ्वीवासी के रूप में उनकी प्रगति को कम करके नहीं आंका जाना चाहिए। हालांकि टिएन शिनहान जितना मजबूत नहीं है, लेकिन उसकी ताकत भी 10,000 के निशान को तोड़ चुकी है और लगभग 14,000 अंकों पर स्थिर हो गई है। उनके बाद यामचा है, जिसकी ताकत इन तीनों के बाद दूसरे नंबर पर है। 3 महीने पहले के अनुभव के बाद उसकी प्रगति काफी अच्छी रही है और उसकी ताकत 12,000 अंकों तक पहुंच गई है। अगला है चियाज़ू, जिसके पास महाशक्तियां हैं। यद्यपि चियाज़ू की ताकत समूह में अंतिम स्थान पर है, लेकिन यह उल्लेखनीय है कि उसकी महाशक्तियों और मानसिक उत्पीड़न में काफी सुधार हुआ है। यद्यपि उसकी वर्तमान युद्ध शक्ति 5,000 अंकों से कम है, फिर भी अपनी महाशक्तियों के आशीर्वाद से 10,000 से अधिक युद्ध शक्ति वाले किसी व्यक्ति के विरुद्ध भी वह अपनी महाशक्तियों का उपयोग करके प्रतिद्वंद्वी को लगातार दबा सकता है और ऊपरी हाथ प्राप्त कर सकता है। पृथ्वी योद्धाओं की प्रगति काफी उल्लेखनीय है। फिर एक सयान राजकुमार है जो पृथ्वी पर भटक गया है, जिसका ठिकाना अभी भी अज्ञात है। कोई नहीं जानता कि वह पृथ्वी पर कहां है, लेकिन यह निश्चित है कि वेजिटा की प्रतिभा के साथ उसकी प्रगति कम नहीं होगी। टेलोट की स्थिति बाकी सभी से बिल्कुल अलग है। कुछ समय पहले जब नॉर्थ काई ने फ्रीजा को दबाने के लिए टेलोट को फिर से नर्क में भेजने की पहल की थी, उसके अलावा उसने मूल रूप से कोई कार्रवाई नहीं की है। हर दिन वह अपने परिवार के साथ समय बिताते हैं और आराम के पलों का आनंद लेते हैं। आज एक बहुत ही खास दिन आ गया है। एंजल विस की मदद से सेलारी ने सफलतापूर्वक प्रसव कराया, जिससे टेलोट की पहली बेटी पैदा हुई। ये तालोट के लिए बहुत महत्व रखता है। 2 जिंदगियां जीने के बाद उन्होंने पहली बार पिता बनने का एहसास किया। यह एहसास इतना अद्भुत और विशेष है कि वह इसे शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकता। अपनी बेटी के सफल जन्म का जश्न मनाने के लिए बुल्मा ने एक बड़ा भोज आयोजित किया, जिसमें उसने अपने सभी दोस्तों और परिचितों को पहले से ही अपने घर आमंत्रित किया। मास्टर रोशी, क्रिलिन, यमचा, समुद्री कछुआ, टिएन शिनहान, चियाज़ू, कोरिन, कामी पिकोलो, पोपो, ओल्ड काई, ईस्ट सुप्रीम काई, किबिटो। बेशक नॉर्थ काई ग्रह पर नॉर्थ काई को भुलाया नहीं जा सकेगा। भोज चल रहा था, सभी लोग एक साथ एकत्र हुए और भोजन का आनंद लेते हुए अपने अनुभवों पर बातचीत की। दाई के रूप में एंजल विस ने एक बार फिर विभिन्न प्रकार के पृथ्वी के भोजन का स्वाद चखा और वह बहुत खुश हुई। यद्यपि वह इस अवधि के दौरान समय समय पर सेलारी की जांच करने के लिए पृथ्वी पर आता था, लेकिन उसने वास्तव में कभी भी इतना अधिक भोजन नहीं किया था। जब सभी लोग अपनी योजनाओं पर चर्चा कर रहे थे तो बड़बड़ाहट शुरू हो गई। नॉर्थ काई की उपस्थिति का लाभ उठाते हुए रेडिट्स ने आसानी से सोन गोकू का परिचय कराया, यह आशा करते हुए कि नॉर्थ काई सोन गोकू के प्रशिक्षण का मार्गदर्शन करेगा। मूल समय रेखा की तुलना में सोन गोकू का सामना उत्तरी काई से पहले हुआ था। हालांकि वह ज्यादा ताकतवर था, फिर भी यह उसके लिए एक बेहतरीन मौका था। नॉर्थ काई के प्रशिक्षण से सोन गोकू की क्षमता और भी तेजी से प्रगति कर सकती है। बेटा गोकू स्वाभाविक रूप से ऐसी किसी भी चीज को मना नहीं करेगा जो उसे मजबूत बनाए। जब तक वह मजबूत हो सकता था, वह कुछ भी करने को तैयार था, खासकर सुपर सयान से परे परिवर्तनों को देखने के बाद, जिसने सत्ता की उसकी इच्छा को तेज कर दिया। उत्तर काय अनुरोध पर सहमत हो गया। आखिरकार वह कुछ समय से सोन गोकू को देख रहा था और तालोट ने पहले उसका उल्लेख किया था। अब जब समय सही था तो उसे प्रशिक्षण के लिए उत्तरी काई ग्रह पर ले जाना कोई समस्या नहीं थी। पास में नप्पा और पृथ्वी योद्धा तब चमक उठे जब उन्होंने सुना कि सोन गोकू उत्तरी काई के साथ प्रशिक्षण ले रहा है। मजबूत बनने का अवसर उनके सामने था और हर कोई इसे जब्त करना चाहता था। इसलिए नप्पा ने बढ़त बना ली। उसके बाद टिएन शिनहान, क्रिलिन, चियाज़ू, यमचा और अन्य ने बारीकी से नेतृत्व किया। समूह जल्दी से उत्तरी काय के पास पहुंचा, उससे उन्हें प्रशिक्षित करने के लिए विनती की क्योंकि वह सोन गोकू को प्रशिक्षित करेगा। उत्तर काय अपने प्रशिक्षण के लिए पूछ रहे लोगों के एक समूह की अचानक उपस्थिति से अचंभित रह गया। कुछ क्षण विचार करने के बाद नॉर्थ काय मन ही मन प्रसन्न होने से खुद को रोक नहीं सका। एक समूह को प्रशिक्षित करना सिर्फ एक व्यक्ति को प्रशिक्षित करने से बेहतर था। इससे प्रबंधन आसान होता और उनकी ताकत के लिए ज्यादा फायदेमंद होता। नॉर्थ काय ने उनके अनुरोध पर सहमति व्यक्त की और सभी लोग बहुत खुश हुए। ऐसा लग रहा था कि सब कुछ सुचारू रूप से चल रहा है, मानो ऐसा होना ही था। कामी पिकोलो ने दूर से ये दृश्य देखा। इस पल वह बेहद निराश महसूस कर रहा था। पृथ्वी का एक साधारण कामी होने के नाते शक्तिशाली हस्तियों की इस भीड़ में उसे भारी दबाव महसूस हो रहा था। इसके अलावा वह तलोट से सावधान था, लेकिन तलोट ने पृथ्वी को बदल दिया था, दुनिया को बदल दिया था और उसका रक्षक बन गया था। वह कामी पूरी तरह से अनावश्यक हो गया था। इस बीच टेलोट की तरफ सोती हुई बच्ची को सेलारी को सौंपने के बाद तलोट ने उसे दिलासा दिया और कमरे से बाहर चला गया। वह आंगन में सभी लोगों से बातचीत करना चाहता था, लेकिन अचानक उसे किसी की हल्की उपस्थिति का आभास हुआ और वह 100 मीटर दूर बाईं ओर की ओर चल पड़ा। तालोट की गतिविधियों ने वहां मौजूद कुछ लोगों का ध्यान आकर्षित किया, लेकिन किसी ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। छाया में छिपे व्यक्ति ने जब तलोट को आते देखा तो डरकर अपनी उपस्थिति प्रकट कर दी। घबराओ मत, मैंने तुम्हें कुछ दिन पहले देखा था, पर मैंने तुम्हें उजागर नहीं किया। आज मैं अच्छे मूड में हूं और चूंकि तुम यहाँ हो तो बाहर क्यों नहीं आ जाते? मैं गारंटी दे सकता हूं कि कोई तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएगा। तलोट ने मुस्कुराते हुए अपने सामने की झाड़ियों की ओर देखते हुए कहा। तलोट की बातें सुनकर झाड़ियों में मौजूद व्यक्ति का कांपना बंद हो गया। तभी सबको आश्चर्य हुआ जब झाड़ियों से एक हरे रंग का लड़का निकला। उनके इस रूप ने सभी को अचंभित कर दिया। हाँ, वह हरी चमड़ी वाला बच्चा कोई और नहीं बल्कि पिकोलो जूनियर ही था, नवजात पिकोलो। ये वही है। कामी पिकोलो ने जैसे ही पिकोलो जूनियर को देखा, वह दंग रह गया। उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि पिकोलो जूनियर यहाँ आने की हिम्मत करेगा। इस सभा में नहीं, टेलोट के शब्दों के अनुसार पिकोलो जूनियर कई दिनों से यहाँ था, लेकिन टेलोट ने उसे उजागर नहीं किया था। मैं देख रहा हूँ तो यह उस अंडे से पैदा हुआ बच्चा है। पिकोलो दाइमाओ का बच्चा। मुझे उसे यहाँ मिलने की उम्मीद नहीं थी। मास्टर रोशी, महान गुरु, ने अपने धूप के चश्मे को ऊपर धकेल दिया और धीरे धीरे उठे अपने कछुए हर्मिट के कर्मचारियों को पकड़े हुए। उसने व्यक्तिगत रूप से पिकोलो दाइमाओ को मार डाला था। उसे अपने सामने पिकोलो जूनियर से निपटने वाला होना चाहिए। बेशक ये टेलोट के इरादों पर निर्भर करता था। आखिर ऐसे सुखद माहौल में कोई भी खून खराबा नहीं देखना चाहता था। इतनी सारी आंखों को उस पर केंद्रित देखकर पिकोलो जूनियर की नसें अत्यधिक तनावग्रस्त थी। उसकी सावधान निगाहें उसके आसपास के सभी लोगों पर हावी हो रही थीं। उन्होंने खुद को इस सेटिंग में टेलोट द्वारा अलग किए जाने की उम्मीद नहीं की थी। उन्होंने खुद को कम करके आंका था और टेलोट को कम करके आंका था। जैसे ही वह आया, टेलोट ने उसे पहले ही देख लिया था, लेकिन बस उसे उजागर नहीं किया था। उसके यहाँ आने का कारण वास्तव में टेलोट से कुछ तकनीकें चुराना और मजबूत बनना था। पिकोलो दाइमाओ है, वह है। हालांकि उन्होंने विरासत स्वीकार कर ली, पिकोलो वास्तव में पिकोलो दाइमाओ नहीं है। कम से कम पिकोलो दाइमाओ की दुष्ट आत्मा अब नरक में है। चैप्टर 180 युवा पिकोलो को नेमिक के पास भेजना। मास्टर रोशी टहलते हुए पिकोलो जूनियर के पास पहुंचे।
अपने सामने खड़े युवा पिकोलो जूनियर को देखकर मास्टर रोशी के चेहरे पर गंभीरता थी तथा धूप के चश्मे के पीछे उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उसकी तीखी निगाहें पिकोलो को गौर से देख रही थीं, मानो उसे समझने की कोशिश कर रही हों। पिकोलो जूनियर हाई अलर्ट पर था, मास्टर रोशी से बेहद सावधान था। यद्यपि वह मूल पिकोलो नहीं था, फिर भी उसे पुराने पिकोलो की यादें विरासत में मिली थीं। मास्टर रोशी उनके सबसे बड़े विरोधी थे और अब जब वह उनके सामने खड़े थे तो उन्होंने अपनी मुट्ठियां भींच लीं, किसी भी क्षण लड़ने के लिए तैयार। माहौल बहुत भारी हो गया, हर कोई गौर से देख रहा था, मानो दोनों के बीच कोई बड़ी लड़ाई छिड़ने वाली हो। ये सौभाग्य की बात थी कि टैलोर के प्रभाव के कारण वर्तमान युग पहले ही बदल चुका था, अन्यथा इस युवा पिकोलो के प्रति सभी की इस प्रकार की प्रतिक्रिया नहीं होती। बस मास्टर रोशी, बहुत हो गया। अपनी अंतर्दृष्टि से आप ये बता सकते हैं कि यह पिकोलो वह दुष्ट पिकोलो नहीं है जिससे आपने पहले लड़ाई की थी। वह एक पुनर्जन्म वाला नेमकियन है। टैलोर ने हस्तक्षेप करते हुए तनावपूर्ण माहौल को शांत किया। टैलोर के शब्दों को सुनकर मास्टर रोशी ने एक पल के लिए सोचा, उनके धूप के चश्मे पर प्रतिबिंबित सफेद रोशनी जल्दी से गायब हो गई और उनका गंभीर बुरा चेहरा अचानक एक सनकी मुस्कान में बदल गया। हाँ, मुझे बस ये देखने का मन हुआ कि क्या यह नया पिकोलो अपने पिता जैसा है। लगता है मैं जरूरत से ज्यादा सोच रहा था। मास्टर रोशी का स्टाफ पकड़े हुए बोलते हुए युवा पिकोलो की ओर देखा और फिर उसे निशाना बनाना बंद कर दिया। जब टैलोर ने उसका समर्थन किया तो फिर कौन हमला करने की हिम्मत करेगा। भले ही यह पिकोलो वास्तव में अभी भी दुष्ट था, यदि टैलोर ने कहा कि वह नहीं है तो वह नहीं था। बेशक ऐसा इसलिए था क्योंकि टैलोर के पास पर्याप्त शक्ति थी। मास्टर रोशी का मानना था कि टैलोर के ऐसा करने के पीछे अवश्य कोई कारण होगा। जब पिकोलो जूनियर ने तालोर को नामिकियन का उल्लेख करते सुना तो वह कांप उठा। उसकी भ्रमित निगाहें तालोर पर टिकी रहीं, उसकी ईमानदार छोटी आंखें सच्चाई के लिए एक मजबूत इच्छा प्रकट कर रही थीं। यद्यपि उसे पुराने पिकोलो की यादें विरासत में मिली थी, फिर भी वह नहीं जानता था कि वह किस जाति का था। शुरू से अंत तक वह हमेशा यही सोचता रहा कि वह दानव जाति का सदस्य है और जानना चाहते हैं। खुशकिस्मती से एक और आप यहाँ हैं, क्यों न उनसे पूछ लिया जाए। टैलोर ने यह मुश्किल सवाल सीधे कामी पिकोलो को सौंप दिया। वह पिकोलो जूनियर की आंखों में एक झिझक भरी नजर उभरी। कामी पिकोलो की ओर उसकी नजर तीव्र शत्रुता से भरी हुई थी। उनके लिए कामी पिकोलो उनके विपरीत थे, लेकिन अब उसकी असली पहचान जानने के लिए उसे उसका सामना करना पड़ा। दूसरी ओर कामी पिकोलो बहुत खुश हुआ जब उसने सुना कि टैलोर ने उसे अपनी बात समझाने का अवसर दिया है। यद्यपि उसके पहले का पिकोलो जूनियर था, लेकिन कामी पिकोलो जानता था कि वह अब पहले वाला पिकोलो नहीं रहा, जिसका अर्थ था कि बदलाव का अवसर था। कामी पिकोलो ने बिना किसी हिचकिचाहट के पिकोलो के पास जाकर उसे नामिक के बारे में बताया। कई मिनट की एकतरफा व्याख्या के बाद पिकोलो जूनियर को अंततः पूरी कहानी समझ में आ गई। तो वह सचमुच एक एलियन था। सच्चाई जानने का एहसास अविश्वसनीय रूप से सूक्ष्म था, जिससे पिकोलो जूनियर को एक पल के लिए खोया हुआ महसूस हुआ। आप हाल ही में मेरे पास आ रहे हैं क्योंकि आप मजबूत बनना चाहते हैं, है ना? लेकिन मेरे मार्गदर्शन की तुलना में नामिक पर आपके हमवतन आपके लिए सीखने के लिए बेहतर अनुकूल हो सकते हैं, टैलोर ने पिकोलो जूनियर की ओर देखते हुए कहा। इन शब्दों से पिकोलो जूनियर की आंखों में एक विशेष चमक आ गई। आप मुझे नामिक के पास भेज सकते हैं? पिकोलो जूनियर ने आश्चर्य से पूछा। एक नामिकियन के रूप में जो पृथ्वी पर पला बड़ा था और जिसके पूर्ववर्ती ने पृथ्वी पर बहुत सारे अपमानजनक कार्य किए थे, पिकोलो जूनियर को यह अविश्वसनीय लगा कि टैलोर उसे उसके ग्रह पर वापस भेज देगा। ये निस्संदेह एक सपने जैसा था। इसकी बात करें तो मुझे नामिक गए हुए काफी समय हो गया है। अगर तुम जाना चाहो तो मैं तुम्हें वहां ले जा सकता हूं, टैलोर ने अपनी बाहें पार करके और शांत भाव से कहा। टैलोर के मन में कुछ और ही योजनाएं थीं। सोन गोकू और वेजिटा ने उसके हस्तक्षेप से बहुत पहले ही सुपर सैयान रूपांतरण में महारत हासिल कर ली थी और उनकी ताकत इतनी ज्यादा थी कि नप्पा की ताकत भी बहुत बढ़ गई थी। मूल कहानी में एक अपरिहार्य महत्वपूर्ण पात्र के रूप में पिकोलो को संभवतः भविष्य में एक छोटा पात्र भी नहीं माना जाएगा यदि वह हस्तक्षेप न करता। लेकिन अगर वह उसके भाग्य में थोड़ा सा भी दखल देकर उसे समय से पहले ही नेमक के पास भेज देता तो क्या होता। ये जान लेना जरूरी है कि उस समय का नेमक मूल कहानी के नेमक से बिल्कुल अलग था। पिकोलो के लिए वहां जाना लाभदायक और हानिरहित होगा और वह लेगर और नेल के प्रशिक्षण के तहत एक पूरी तरह से अलग रास्ता भी अपना सकता है। शायद वह अगले 1 या 2 साल में तेजी से विकास कर सके, सोन गोकू के बराबर। किसी भी मामले में पिकोलो एक युद्ध प्रकार का नेमकियन था। एक युद्ध प्रकार के नेमकियन के रूप में उनकी विकास दर अकल्पनीय थी। ठीक है, मैं जाऊंगा। पिकोलो का जवाब निर्णायक था। जवाब सुनकर टैलोर धीरे से मुस्कुराया। चूंकि यह मामला है, आज ही रुकें और भोज में शामिल हों और कल मेरे साथ नेमक प्लेनेट पर आएं। इसके साथ ही टैलोर ने उस पर ध्यान केंद्रित करना बंद कर दिया। किसी भी मामले में पिकोलो के साथ अब विशेष रूप से व्यवहार नहीं किया जाएगा। बेशक वास्तव में युवा पिकोलो का खतरा उपस्थित सभी लोगों के लिए न के बराबर था, यहां तक कि उनमें से सबसे कमजोर भी। यही मूल कारण था कि किसी को परवाह नहीं थी। पलक झपकते ही अगली सुबह टैलोर, जो अभी अभी उठा था, ने वादे के अनुसार नाश्ता खत्म करने के बाद युवा पिकोलो को पाया। वह कल रात नहीं गया था और यहाँ इंतजार कर रहा था। दरअसल उसके लिए एक कमरे की व्यवस्था की गई थी, लेकिन ये बच्चा ऐसा नहीं चाहता था, इसलिए उसने उसे रहने दिया। क्या आप तैयार हैं? टैलोर ने पूछा, उसके सामने युवा पिकोलो को एक मुस्कान के साथ देखते हुए जो काफी मुस्कुराहट नहीं थी। युवा पिकोलो ने कुछ नहीं कहा, अपनी सामान्य चुप्पी बनाए रखी, लेकिन उसकी आंखों और कार्यों ने पहले ही टैलोर को उत्तर बता दिया था। वह अपने ग्रह पर जाने के लिए इंतजार नहीं कर सकता था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि वह अधिक शक्तिशाली बनना चाहता था, इतना शक्तिशाली कि वह उन सभी को हरा सके जिन्हें वह हराना चाहता था। तो फिर चलें, टैलोर ने सहजता से कहा। अगले ही क्षण टैलोर ने अपनी आभा का उपयोग करके पिकोलो जूनियर के शरीर को ढक लिया। उसे अनुकूलन का समय दिए बिना उसने एक क्षण में ही इंस्टेंट ट्रांसमिशन का प्रयोग कर दिया और पृथ्वी छोड़ दी। टेलीपोर्टेशन पूरा होने तक युवा पिकोलो के हृदय में एक अभूतपूर्व भावना उमड़ी, लेकिन पलक झपकते ही उसके चारों ओर का वातावरण पूरी तरह बदल गया। ये है। युवा पिकोलो का दिमाग बुरी तरह हिल गया। वह कल्पना करने में असमर्थ था कि यह किस तरह की विधि थी। टैलोर की शक्ति उसकी कल्पना से कहीं परे थी। जल्द ही उसका दिमाग वापस आ गया और उसने उत्सुकता और आश्चर्य भरी आंखों से अपने आसपास के वातावरण को जल्दी से देखा। आसपास का माहौल, उसके सामने का दृश्य बहुत अजीब लग रहा था, फिर भी उसकी हड्डियों में अंतरंगता की भावना थी। उसे जो विरासत मिली थी उसमें ऐसे दृश्य लग रहे थे जिससे वह उदासीन महसूस कर रहा था। पहले तो उसने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन अब जब वह नेमक पर था तो सभी संदेह दूर हो गए थे। तो उनकी स्मृति में दृश्य उनके खंडित ग्रह की स्मृति थी। नेमक प्लेनेट पर होने के नाते पिकोलो जूनियर ने अपने बेचैन दिल को शांत करने की पूरी कोशिश की। इस समय उसे यकीन था कि यह उसका ग्रह था। ... ठीक है, अब अचंभे में पड़ने का समय नहीं है। मैं आपको पहले अपने कबीले के ग्रैंड एल्डर को देखने ले जाऊंगा।
पिकोलो से इतना कहने के बाद टेलोट मुड़ा और अपने पीछे विशाल घर को देखा। कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसने इस तरह की विशिष्ट इमारत को कितनी बार देखा, ये हमेशा बहुत जादुई लगेगा। कम से कम पृथ्वीवासियों की अवधारणा के लिए ये वास्तव में उस स्थान की तरह दिखता था जहां दानव राजा रहता था। युवा पिकोलो ने टेलोट की बातें सुनी और उसी समय घूम गया। लेकिन ठीक इसी समय दो शक्तिशाली आभा अचानक दूर से उड़ गईं। लगार और नाखून। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि कुछ ही वर्षों में उनकी आभा में इस बिंदु तक सुधार हुआ था। आभा धारणा के प्रारंभिक निर्णय के आधार पर लेगर और नेल की युद्ध शक्ति कम से कम कई मिलियन अंकों तक पहुंच गई थी। इतनी शक्तिशाली आभा, ये शक्ति, युवा पिकोलो कांपने लगा, उसकी आंखें चौड़ी हो गईं और उसने अविश्वास में दूर की ओर देखा। इन दो बलों की शक्ति ने उसके शरीर की हर कोशिका को कांप दिया और वे इतनी दूर से उस पर इतना दबाव ला सकते थे। वह कल्पना भी नहीं कर सकता था कि उसके कबीले इतने भयानक रूप से मजबूत थे। वे यहाँ हैं, टेलोट ने मुस्कुराते हुए कहा। उनकी दृष्टि की रेखा में दो काले बिंदु धीरे धीरे दिखाई दिए और तेजी से बढ़े, अंत में उनके सामने उतरे। लंबे समय से नहीं देखा, लेगर, नेल, ऐसा लगता है कि आप काफी बदल गए हैं, टेलोट ने एक हल्की मुस्कान के साथ कहा, उसकी टकटकी दोनों पर थी। टेलोट की बातें सुनकर लेगर और नेल मुस्कुराए। तुम्हारे मुकाबले तो हम बहुत पीछे हैं, तो क्या ये हमारी ही नस्ल का एक और बच्चा है जो धरती पर फंस गया है? लेगर ने विनम्रता से कहा, फिर पिकोलो जूनियर की तरफ देखा। इतने सालों बाद भी आप अभी भी उतने ही ताकतवर हैं जितने पहले थे, नेल ने सम्मान के साथ टेलोट से कहा। फिर उसकी नजर भी उसके बगल में बैठे पिकोलो जूनियर पर गई। नमस्ते, मैं नेल हूँ, आप पिकोलो होंगे। मूल कहानी में वे फ्रीजा के कारण एक में विलीन हो गए होंगे। अब शायद ऐसा नहीं होगा। पिकोलो जूनियर ने ये सुनकर बिना कुछ कहे डरते हुए सिर हिलाया। डरने की कोई जरूरत नहीं है, हम सभी आपके कबीले के सदस्य हैं, मेरा नाम लेगर है, लेगर ने पूरी सद्भावना के साथ कहा। ये देखकर टेलोट को आश्चर्य नहीं हुआ, ऐसा लगता है कि आपने पृथ्वी पर कामी देशवासियों के माध्यम से उसकी स्थिति के बारे में जान लिया है। ये सुनकर दोनों ने एक साथ सिर हिलाया। लेगर ने पिकोलो जूनियर का आकलन जारी रखा और एक बात की पुष्टि की, वास्तव में वो हमारी तरह ही है, एक बहुत ही विशेष लड़ाकू प्रकार का नामिकियान। कोई आश्चर्य नहीं कि ग्रैंड एल्डर उसे इतना महत्व देते हैं। वास्तव में, लेकिन यह अफसोस की बात है कि वह अभी तक पूरा नहीं हुआ है, टेलोट ने समझाया। ये सुनकर लेगर और नेल समझ गए और फिर से सिर हिलाया। अभिवादन के संक्षिप्त आदान प्रदान के बाद समूह ने उस घर में प्रवेश किया जहां ग्रैंड एल्डर रहते थे। भीतरी कमरे के अंदर ग्रैंड एल्डर एक छोटे से पहाड़ के रूप में विशाल, हमेशा की तरह अपनी विशेष कुर्सी पर बैठा था। उसकी सांस की भारी आवाज हर किसी के कानों में दबी हुई गड़गड़ाहट की तरह गूंज रही थी। टेलोट एक नजर में बता सकता था कि पिछली बार जब वे मिले थे तब से ग्रैंड एल्डर की जीवन शक्ति स्पष्ट रूप से खराब हो गई थी। ऐसा लग रहा था कि ग्रैंड एल्डर का जीवनकाल वास्तव में समाप्त हो रहा था। तथ्य यह है कि वह मूल कहानी में उस समय तक पकड़ सकता था, केवल इसलिए कि वह खुद को मजबूर कर रहा था। टेलोट, विदेश में फंसे हमारी जाति के बच्चे को वापस लाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और हमारे नेमिक प्लेनेट पर फिर से आने के लिए आपका स्वागत है। ग्रैंड एल्डर ने टेलोट का सौहार्दपूर्वक स्वागत किया। टेलोट ने थोड़ा सिर हिलाया, इतना चिंतित होने की कोई आवश्यकता नहीं है, ये सिर्फ एक छोटी सी बात थी और मैं इस बार अपने स्वार्थ के लिए आया था और शायद मैं इस दौरान आपको थोड़ा आराम दिलाने में मदद कर सकूं। इन शब्दों से लेगर और नेल, जो पास ही खड़े थे, उत्साहित हो गए। आखिर बड़े बुजुर्ग की हालत बहुत कमजोर थी, अगर उन्हें मदद मिल जाए तो यह उनकी जिंदगी बढ़ाने के बराबर होगा। मैं अपनी स्थिति के बारे में बिल्कुल स्पष्ट हूँ। दरअसल मैं बस किसी तरह गुजारा कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। बड़े बुजुर्ग को ज्यादा परवाह नहीं थी और उनकी नजर पिकोलो जूनियर पर गई। कादात्स का बच्चा, पृथ्वी पर कामी का दूसरा भाग, है ना? यद्यपि पुनर्जन्म के बाद तुम एक बच्चे हो, फिर भी तुम वही हो, ग्रैंड एल्डर ने फिर कहा। पिकोलो जूनियर ने ग्रैंड एल्डर के प्रश्न को अस्वीकार नहीं किया और सीधे सिर हिला दिया। उन्हें इस बुजुर्ग के प्रति कोई प्रतिरोध महसूस नहीं हुआ, बल्कि उन्हें असामान्य रूप से अपनापन भी महसूस हुआ। हालांकि तुम एक दुष्ट व्यक्ति हो, मैं महसूस कर सकता हूं कि तुम्हारे हृदय में कोई बुराई नहीं है। तुम में बस दृढ़ता है और तुम इस दुनिया को लेकर पूरी तरह से भ्रमित हो। इधर आओ, बच्चे, बड़े बुजुर्ग ने पिकोलो जूनियर को अपने सिंहासन पर आने का इशारा किया। पिकोलो जूनियर एक क्षण के लिए हिचकिचाया, फिर आगे बढ़ा और ग्रैंड एल्डर के पास चला गया। ग्रैंड एल्डर ने अपना दाहिना हाथ उठाया और उनकी विशाल हथेली पिकोलो जूनियर के सिर पर आ गिरी। उनकी विशेष क्षमता सक्रिय हो गई और ग्रैंड एल्डर ने पिकोलो जूनियर के दिमाग की यादों को तुरंत पढ़ लिया। तो बस यही है, आप और भी अधिक शक्ति प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं। खुद से बुदबुदाते हुए ग्रैंड एल्डर ने पिकोलो जूनियर के दिल में एक अंधेरे पक्ष की भी खोज की। सौभाग्य से अंधेरा पक्ष बहुत बड़ा या बहुत गहरा नहीं था और भविष्य में उसे सुधारने के लिए मार्गदर्शन करने हेतु पर्याप्त समय होगा। मैं पहले से ही वह सब कुछ जानता हूं जो तुमने अनुभव किया है। महापुरुष होने के नाते मुझे पहले तुम्हें एक उपहार देने दो, बच्चे। महापुरुष दयालुता से मुस्कुराए और फिर एक पल में एक विशेष आभा उमड़ पड़ी। पिकोलो जूनियर को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके शरीर में कुछ जागृत हो गया हो और उसके भीतर से ऊर्जा की एक सतत धारा बह निकली हो। ये है। पिकोलो जूनियर अपने शरीर में आए बदलावों से हैरान था। उसके शरीर में पहले जो थकान थी वह दूर हो गई, उसकी जगह एक स्फूर्ति से भरा शरीर आ गया और उसकी ताकत भी बहुत बढ़ गई। मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारे शरीर की बेड़ियां खोल दी हैं और अप्रत्यक्ष रूप से तुम्हारी शक्ति भी बढ़ा दी है, जिसे तुम्हारी नींव को स्थिर करने वाला माना जाता है। ये तुम्हारी भावी साधना के लिए बहुत सहायक होगा। महापुरुष ने अपना दाहिना हाथ वापस खींच लिया और पिकोलो जूनियर को समझाया। आज के लिए इतना ही, पर कहानी अभी ख़त्म नहीं होती। ये तो बस एक नई शुरुआत है। अगला पार्ट और भी रोमांचक होने वाला है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि नेक्स्ट एपिसोड जब आए सबसे पहले आप तक पहुँचे। मैं सोहेल मिलता हूँ आपसे ऐसे नोवेल वर्ल्ड के नेक्स्ट एपिसोड में एक नया ट्विस्ट के साथ।